स्थान देता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतितरष्टतां तमोन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तम व्याससुनमप्यामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णा वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अने। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया की धाम। जननी जनक हरिदास के प्रो श्री सीताराम।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छाड़ के मैं आया हूँ तेरो द्वार। अहो वृषभानु की लाडली जरा मेरी वो शिव समान दाता नहीं विपत विदारण लज्जा मोरी राखियो शिव नंदी के असवा। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव है मेरा राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। इस दिन जुबा पे मेरे, इस दिन जुबा पे मेरे, इस दिन जुबा पे मेरे, इस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाए। ओ मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आ। ओ प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही चरणों में, तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया, तेरे ही चरणों में पाया। मैंने विश्राम ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह सुबह आए न
दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह आए ऐसी शाम हो। भाव से ताली बजाते हुए सर्व कला संपन्न तुम्ही हो ए मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो ए मेरे परमेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। 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 भवसागर से तर जाऊंगी, भवसागर से तर जाऊंगी, भवसागर से तर जाऊंगी, भवसागर से तर जाऊंगी, लेकर तेरा नाम ऐसी सुबह आए न ऐसी ऐसी सुबह जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए नसीब का नाम ऐसी सुमन आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवा, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की बोले गाएगा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवा, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के बोले गाएगा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म किया। तेरी जटा से निकली गंगा
निकली गंगा और गंगा में भीष्म दिया। वो तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगते को जीत लिया। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया। तुझको सब देवों ने पूजा, तुझको सब देवों ने पूजा। शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा। ओ मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की चरणों के गुण गाया। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। 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 प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय। व्यास नारायण सुखदेव भगवान की। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। बैकुंठवासी बाबू श्री छवि राम जी महाराज की जय। उनके समस्त कुटुंब परिवार की जय। उनके समस्त बाल गोपाल की जय। श्री भूतेश्वर नाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। श्री हरि नमः। परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की आने की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संस्कार भूमि, संतों की पावन भूमि, विद्वानों की पावन भूमि, ब्राह्मणों की पावन भूमि, मेहनत कश किसानों की, भक्तों की पावन भूमि, व्यापारियों की पावन भूमि, पांडु का पावन धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से दूर दराजों से भगवत कथा रसपान हेतु पधारे हुए आदरणीय संतजनों, सम्माननीय बुजुर्गजनों, पिता तुल्य वृद्धजनों, गांव के समस्त विप्रजनों,
परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में, श्रद्धा में मेरी माताओं, मेरी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए दत्त चित्त होकर के भगवान की मंगलमय कथा में प्रवेश करें। मुक्ति की प्यास ले भगवान श्री सुखदेव भगवान के चरणों में विराजमान है राजा परीक्षित। नैमी शरण पावन धाम में सोनकादि 88 महात्मा श्री सूत जी महाराज के श्री मुख से भगवान की समृद्धमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिस घोर कलिकाल में देवदुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके वैकुंठवासी बाबूजी श्री छवि राम जी महाराज और उनके समस्त पितरों की पावन स्मृति में चिरंजीवी भैया श्री नागेंद्र जी, सौभाग्यवती दीदी बेटी श्री अंजू जी, चिरंजीवी भैया श्री गौतम साहू जी महाराज, प्यारी बेटी शविता साहू जी, और इन सब के ऊपर में गंगा स्वरूपनी माता श्री किरण देवी जी, उनके समस्त बाल गोपालों के सुख संकल्पों से हम सब लोग भगवान की इस मंगलमयी कथा के सहभागी बने हैं। इस ज्ञान गंगा में हम सब लोग गोता लगा रहे हैं। सज्जनों, भगवान की कथा को अर्चा विग्रह कहा गया है। भागवत तेने अम्मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा व्रतते हरि। हरि का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, हरि ही भागवत बन करके और इस कलिकाल में पधारे हैं जीवों के कल्याण के वास्ते। परीक्षित को बहाना बना करके वस्तुतः समस्त जीवों के उद्धार के लिए भगवान भागवत बन के आए। परीक्षित जब मां के गर्भ में थे, 2, 4, 5 महीने के हुए थे, तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उस परीक्षित को नष्ट करने के लिए और उत्तरा के गर्भ में जब ब्रह्मास्त्र चलाया, बच्चा जलने लगा, उत्तरा तड़पने लगी और रो रो करके भगवान कृष्ण को पुकारी। कृष्ण कृष्ण महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रो रो कर उत्तरा ने गोविंद को याद किया। भगवान उत्तरा मां के गर्भ में पहुंच गए और उस मरते हुए जलते हुए शिशु को भगवान ने बचा लिया। वही बालक जन्म लेकर के संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब परीक्षित बड़ा हुआ तो परीक्षित को फिर श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया। एक बार तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचे, अब यहां तो श्रृंगी ऋषि ने शब्दास्त्र छोड़ दिया। शब्दवान हमारे परीक्षित को इति लंघितम मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षते स्म कुलंगार चेदितो ततध्रुवम्। अरे कुलंगार राजा, तूने राज सत्ता के अभिमान में आकर के ऋषि सत्ता को चुनौती दिया। जा मैं तुझे घोर श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डस लेगा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला। परीक्षित ने भगवान को रो रो करके पुकारा। भगवान ने कहा अभी भी मैं परीक्षित को बचाऊंगा। जब परीक्षित मां के गर्भ में था तो भी मैंने बचाया, अब परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप लगा है तो भी मैं बचाऊंगा। बोले अब कैसे बचाओगे? ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये तो ब्राह्मण का शब्दास्त्र है, शापास्त्र है, शाप रूपी अस्त्र लगा, कैसे बचाओगे? तो भगवान ने कहा श्रृंगी ऋषि ने शब्दों से परीक्षित को बाण मारा है। भगवान बोले संसार का एक सिद्धांत है, आदमी के पांव में कांटा गड़ जाता है तो कांटा को कांटा से ही निकालते हैं।
जब श्रृंगी ऋषि ने मेरे परीक्षित को शब्दवान मारा है, तो परीक्षित के कल्याण के लिए मैं स्वयं शब्दा अवतार धारण करूंगा, शब्द रूप धारण करूंगा। अर्थात मैं श्रीमद् भागवत महापुराण बनकर के प्रकट हो जाऊंगा और इसी भागवत को श्रवण करके 7 दिनों के अंदर में मेरे प्यारे परीक्षित का कल्याण हो जाएगा, सद्गति हो जाएगी। बोलो भागवत भगवान की। और सचमुच में भागवत सुनकर के परीक्षित को मुक्ति मिली। मेरी माताओं, ये भागवत जो है ना, इसको अर्चा विग्रह कहा गया है। ये चर्चा विग्रह है। अर्चा विग्रह तो ठाकुर जी की मूर्ति है, अर्चना करते हैं, घंटी बजा के सुंदर आरती करके भगवान की पूजा करके हम आंखों के द्वारा भगवान को हृदय में उतारते हैं, हृदय सिंहासन में पधराते हैं। ये आंखों के द्वारा परमात्मा हृदय में आते हैं और भागवत रूपी परमात्मा कानों के द्वारा सुन करके हम अपने हृदय में उसको स्थापित करते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति को आंखों के रास्ते हृदय में उतारा जाता है और भगवान की इस भागवत रूपी मूर्ति को सुन करके हृदय में स्थापित किया जाता है। तो भागवत सुनने का मजा, जिसको जीवन में आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस कठिन कलिकाल में हरि नाम ही आधार है और भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। भागवत के रूप में श्री कृष्ण का अवतार है। इसलिए भागवत प्रेम से सुनना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। सुनने मात्र से ही मुक्ति हमारे हाथों में आ जाती है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, तो भाव सहित सोय कथा करें श्रवण पुट। भाव सहित कथा को सुनो, कानों का दोना बना करके श्रवण पुट माने दोना, क्योंकि ये भागवत अमृत है ना। है कल हम लोग रास लीला श्रवण कर रहे थे। सज्जनों, मेरी माता बहनों, तो भागवत में 5 प्रकार के रास का वर्णन है। 5 प्रकार के रास लीला का वर्णन आया है। वेणु गीत के प्रसंग में कुमारी गोपियों के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा किया है। हेमंत ऋतु में ब्रज की छोटी छोटी कुंवारी कन्याएं, गोप कन्याएं कार्तिक स्नान करती हैं, और कार्तिक स्नान करके जमुना में स्नान करके सज्जनों माता कात्यायनी देवी की पूजा करती है। जमुना के तट पर बैठे जगन माता कात्यायनी। इन कामन शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ कात्यायनी भी है, वृंदावन में है। समझ गए? जमुना के किनारे बैठी है माता कात्यायनी देवी। और वृंदावन की छोटी छोटी कन्याएं 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12, 14, 15, 16 साल, सब छोटी छोटी गोप कन्याएं, ग्वालिनों की बेटियां कार्तिक स्नान करती, कार्तिक स्नान करती, तुलसी माता की पूजा करती, आंवला पेड़ की पूजा करती हैं, भगवान शंकर की पूजा करती और माता कात्यायनी देवी की पूजा करती है। और बदले में क्या वरदान मांगती हैं?
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गोप कन्याएं पूजा करती, जमुना स्नान करती, इतनी ठंड में कार्तिक स्नान करती है माता। देखो ये कार्तिक स्नान की परंपरा कितनी पुरानी है? बहुत प्राचीन परंपरा है कार्तिक स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। आप लोग कार्तिक स्नान किए कि नहीं किए? पूरे कार्तिक भर नहाना चाहिए। अब नदी में जाके नहीं नहा सकते, नहाना तो नदी में चाहिए। नदी नहाए पूरा पाए, तरिया नहाए आधा, कुआं नहाए कुछ नहीं पाए, घर में नहाए ब्याधा। ऐसे है बुजुर्ग लोग बोलते थे, नदी नहाए पूरा पाए और तरिया नहाए आधा, हाँ नल में नहाए कुछ नहीं पाए, घर में नहाए ब्याधा। आवाज देख रहे हो क्या दशा हो रही? सारी सुविधा है और सुविधा के नाम पर हमने असुविधा कोई तो न्योता दिया है। ठंड में कड़कड़ाते ठंड में 4 बजे जब कार्तिक नहाने घर से जाते थे, बाप रे तरिया पार के गोटी अच्छी तरह यार, एक पांव चलना मुश्किल होता था, इतना उसमें तकलीफ होती थी ठंड में। और तालाब के किनारे जो कंकड़ होते थे ना, भयंकर बचपन याद है। बचपन में हम लोग जाते, चद्दर बंधा है गठान परे, उस समय साल 2 साल तो था नहीं, और हम लोग कार्तिक नहाने जाते थे अपनी माँ के साथ। पहले तो माँ उड़ती थी 3 बजे, पारा भर को उठाती थी, सबको जगाती थी, फिर 25, 30, 40 की संख्या में तालाब में जाके स्नान करते, खूब भजन गाते थे ठंड में। है ये उसी का तो फल है जो आज हम आपको कथा सुना रहे हैं। जैसे सुंदर पति के लिए अगर कन्याएं स्नान करती हैं तो उनको सुंदर पति मिलता है, और सुंदर पति लोग अगर स्नान करें तो सुंदर पत्नी नहीं मिलेगी क्या? है? उस दिन गुरुजी ने कहा था महाराज ईमानदारी से बताओ, तो हमने बता दिया। ये वो कार्तिक स्नान का ही पुण्य है। मेरी माता और बहनों, कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक का महीना उसी समय से शीत ऋतु शुरू होती है ना, और ठंड में जब जाके सुंदर स्नान करते हैं, देखो अब उस शरीर के माध्यम में ठीक है हम लोगों ने एक रास्ता निकाल लिया, गर्म पानी में नहा लेते हैं, पर हम गर्म पानी में नहाने से शारीरिक नुकसान तो है ही है, आध्यात्मिक नुकसान है। गर्म पानी में शास्त्रों में मना, सपने में भूल कर भी कभी भी गर्म पानी में नहीं नहाना चाहिए। समझ गए? कोशिश करो कि जिंदगी में कभी गर्म पानी में नहाने का मौका ही ना मिले। गर्म पानी में नहाने से शारीरिक नुकसान तो है, इसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। सबसे बड़ा नुकसान है, मैंने पढ़ा है कि उसमें आत्मबल घट जाता है आदमी का। गर्म पानी में नहाने से अंदर से आदमी कमजोर हो जाता है। तो गर्म पानी में नहाना तो नहीं चाहिए कभी भूल के, लेकिन ध्यान रखो ठंडा पानी जिंदगी में कभी पीना ही नहीं चाहिए। पानी तो जिंदगी भर गर्म पानी ही पीना चाहिए, 8 काल 12 महीना, गर्मी में भी गर्म पानी पियो। देखो क्या व्यवस्था है प्रकृति। ठंडा पानी में मत नहाओ, गर्म पानी में, ठंडा पानी में नहाना है, लेकिन पीने के समय जिंदगी भर गर्म पानी पीना है। तबीयत बिगड़ा हो ना बिगड़ा हो, स्वस्थ हालत में भी गर्म पानी ही पीना चाहिए। जब भी पीते हो कभी भी तो गर्म पानी ही पियो, जिंदगी में कोई प्रकार का रोग शरीर में आ ही नहीं सकता। अब इस बात को रामदेव बाबा भी बताते हैं। अच्छा गर्मी के दिनों में क्या करें? तो गर्मी के दिनों में ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरी है तो नहीं रहा जा रहा है तो मटकी का पानी पी सकते हो, लेकिन फ्रिज का पानी तो कभी भूल करके पीना ही नहीं चाहिए। फ्रिज के पानी पीने में कितना मजा आता है, लेकिन नुकसान इतना भयंकर है कि कुछ पूछो ही मत।
है? मेरी माता, आजकल तो बाप रे बाप जमाना क्या आया। 5-6 दिन के सब्जी फ्रिज में भरा हुआ 7-7 दिन तक खा रहे हैं। अब कोई देना भूल गया और 4-7वें दिन नजर पड़ गई, अरे बाप, निकाल के गरम करके दे दिए। 6 दिन 5 दिन 4 दिन है। और फ्रिज का बनावट भी ऐसा बनाने वाले ने, वो महीना दिन तक खराब ही नहीं होता, उसमें डाल के रखो। लेकिन उसमें रोग कितना है, कोई तत्व नहीं है उसमें, पोषक तत्व नहीं, पूरा उसमें बीमारियां भरी है। सब्जी भाजी को ताजा रखने के लिए भले उसमें हम रखते जरूर है, लेकिन उसमें नुकसान के सिवा फायदा कुछ नहीं। मेरी माता, दूध दही थोड़ा सा उसमें ठहर जाता जरूर है नहीं? सुविधा तो है लेकिन उसमें नुकसान भी तो है। आजकल जितनी समस्या है, बहुत सारी समस्या इसी का है। कुकर का है, कुकर मालूम है? कुकर में दाल बनाते हैं तो दाल उसमें फटता है, पकता नहीं है। दाल उसमें उसको जबरदस्ती बंद करके चारों तरफ से प्रेशर देते हो, है नहीं? उसका नाम ही है प्रेशर कुकर। कतका जोर से की क्या करोते, चिल्लाते हो, चारों ढाले दबाव बनता है। अब जो दाल 1 घंटा में बनने वाला है उसको तुम 5 मिनट में उसको पकाने वाले हो। चारों तरफ से बंद कर दिया और बढ़ा दिया गैस के टेम्परेचर को। वो कतका जोर से चिल्लाते हो, उसमें फटता है, पकता नहीं। चूल्हा में पकता है, अपने मन से जब घंटा भर में पकता है तो उसका आनंद लगे। और आनंद की बात मारो, वो बात की बात है। चूल्हा में जब दाल बनाते हो तो कोई भी दाल केयर करना, कोई भी दाल जब आप बनाते हो, उड़द दाल बनाते हो, अरहर दाल बनाते हो, मूंग दाल, कोई भी दाल चूल्हा में बनाते हो, बट लोही में, मेरी माता बताओ, चूल्हा में जब दाल बनता है तो उस दाल के ऊपर में झाग निकलता है कि नहीं निकलता है? सफेद सफेद झाग निकलता है कि नहीं है? और हमारी माताएं क्या करती थी पहले, उस झाग को चम्मच से, करछुल से निकाल के बगल में फेंक देती थी, चूल्हा के किनारे डाल देती थी ना। अब कुकर में तुम बना रहे हो, उसमें भी झाग है, वो कहां जा रहा है? उसको तो तुम निकाल नहीं पा रहे हो सज्जनों। हाँ, वो जो झाग है वो शरीर के लिए भयंकर नुकसान है। चूल्हा में बनाते तो निकाल के फेंकते, कुकर में बन रहा है, वो पूरा झाग उसी दाल में जाके समा जाता है और उसको हम लोग खा रहे हैं, है नहीं? गैस के चूल्हा के दाल, गैस के चूल्हा के भात, गैस चूल्हा के साग, गैसे गैस, अतः पेट में गैस है। इतना गैस, इतना गैस, अब कहां जाए वो गैस? गैसे गैस के खास निकला था गैस रात दिन, है नहीं? तरवा में चढ़ाते, माड़ी में चढ़ाते, घुटना में चढ़ाते, कभी कभी तो हार्ट में आ जाता है और हमारी मौत का कारण बन जाता है वो गैस। तो गैसे गैस में खा था तो केस नहीं बढ़ी, आज गैस के कारण कितने केस बढ़ गए। सुविधा है लेकिन क्या करें, शहरों की सारी सिस्टम जो है गांव में आ गया। शहरों में जगह नहीं है, चूल्हा जलाने की मुश्किल है, पक्की मकान है। अरे गांव में तो बहुत सारी सुविधा भी है, तो जहां तक कोशिश करो, है नहीं, चूल्हा में भोजन बनता है, उसका आनंद लगे। आप लोग सब जानते हैं मेरी बात। तो खैर, कार्तिक स्नान की बातें हो रही है। पता नहीं आजकल तो मैं जानता नहीं, पूछा नहीं, बहुत दिन से देखा भी नहीं हूं। आजकल गांव में कार्तिक स्नान होता है कि नहीं होता है? वो परंपरा है कि नहीं है? चल रहा है ना? चलना चाहिए मेरी माताओं। कार्तिक स्नान करके जो बेटियां तुलसी की पूजा करती हैं, भगवान शंकर की आराधना करती हैं, निश्चित मानो उनको सर्वगुण संपन्न अवर की प्राप्ति होती है माता के आशीर्वाद से। इसलिए कार्तिक स्नान करना चाहिए और कोशिश करो तुम गर्म पानी ही पियो अगर बीमारियों से बचना है, है ना? गुनगुना पानी। सवेरे उठ करके सो के उड़ते ही निहार बिना कुल्ला करे, कुल्ला भी नहीं करना है, सो के उठे, थूकना भी नहीं है। वो जो लार है ना, लाखों रुपए का चीज है मेरी माता, वो शरीर के लिए इतना फायदा वाला है।
लार मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ब्रश करते हो, दातुन करते हो तो लार बाहर चला जाता है, इसी को निहार मुंह बोलते हैं। सो के उठे, उखड़ू बैठे और दे दबा के 3-4 गिलास गर्म पानी, जितना तुम सह सको गर्म पानी उखड़ू बैठ करके पियो, फिर देखो उसका आनंद क्या है। ऐसा शरीर में प्रेशर बनता है बड़ा, और पेट जब साफ होता है माता, ऐसे लगते आदमी जानो मानो 10-20 लाख के कर्जा निकल गए, बैंक के कर्जा उतर गए। लगता है कि नहीं लगता है? भयंकर बड़े बोझा हल्का हो जाता है। ये वो प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसे सर से कर्जा उतर जाता है, हल्का लगता है। तो गर्म पानी हमेशा पियो और ठंडा पानी में नहाओ, है कि नहीं? अब हम डर के मारे हम भी ना, क्या करें? अलग अलग गांव में जाना है, सब जगह का पानी अलग है, और दिसंबर जनवरी में ही भागवत पढ़ना है। लेकिन जब हम इसको पता किए तो नुकसान ज्यादा है। तो कुमारी कन्याओं ने कार्तिक स्नान किया दुर्गा मैया से और वरदान मांगे। मेरी माताओं, नाच नाच करके कुमारी कन्याएं और दुर्गा जी से वरदान मांगती है। कात्यायनी महामाए महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम में देवी पतिम ते गुरुते नमः। सुंदर माँ को मनाती हैं और कहती हैं, वो कुमारी कन्याएं, मैया लक्ष्मी चढ़ावो जी चलो सखी मिली के, मैया लक्ष्मी चढ़ावो चलो सखी मिली के, मैया लक्ष्मी चढ़ावो जी चलो सखी मिली के, मैया लक्ष्मी चढ़ावो जी चलो सखी मिली के, चलो सखी मिल के, वो चलो दीदी मिली के, चलो सखी मिल के, वो चलो दीदी मिल के, चलो सखी मिल के, वो चलो बहनी मिल के, चलो सखी मिल के, वो चलो बहनी मिल के, मैया ला रहो मैया ला मैया ला चुनरी चढ़ावो जी, आ चढ़ावो जी, हो चढ़ावो जी, चलो सखी मिल के, मैया ला चुनरी चढ़ावो जी, चलो सखी मिल के। ताली बजाते हुए मैया के मन भावे लाली लाली फुलवा, मैया के मन भावे लाली लाली फुलवा, ओ मैया के मन भावे लाली लाली फुलवा, अरे मैया के मन भावे लाली लाली फुलवा, लाली लाली फुलवा दीदी लाली लाली फुलवा, लाली लाली फुलवा, दीदी लाली लाली फुलवा, मैया बर मैया बर माला बना बोजी, हाँ बना बोजी, हाँ बना बोजी, चलो सखी मिली मैया पर माला बनावो जी, चलो सखी मिले के, मैया ला चुनरी चढ़ावो जी, चलो सखी मिली के, मैया लक्ष्मी चढ़ावो जी, चलो सखी मिले के। ताली बजा के बढ़िया आनंद के साथ मेरे
बनावो जी चलो सखी मिल मैया पर हलवा बनावो चलो सखी मिल के मैयाला चुनरी चढ़ावो जी चलो सखी मिल के मैयाला चुनरी चढ़ावो चलो सखी मिल के चलो सखी मिल के वो चलो सखी मिल के चलो सखी मिल के वो चलो दीदी मिल के चलो सखी मिल के वो चलो दीदी मिल के चलो सखी मिल के वो चलो दीदी मिल के भैया के रहो भैया के आरती सजावो जी हाँ सजावो जी ओ सजावो जी चलो सखी मिल के मैया पर आरती सजावो चलो सखी मिल के माया दे दे दया दे दे खुशी के दान वो मैया दे दे मैया दे 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 खुशी के दान वो माया दे दे दया दे दे खुशी के दान वो ओ दया दे दे मैया दे खुशी के दान वो हे दुर्गा मैया तोर जय ओ हे दुर्गा मैया तोर जय हो हे दुर्गा मैया तोर जय हो हे दुर्गे मैया तोर जय हो कुछ तो बनो की बना दे मैया कुछ तो बनो की बना दे मैया कुछ तो बनो की बना दे मन चाही पल दे दे वो माता कुछ तो बनो की बना दे मोर बनो की बना दे मोर बनो की बना तन दे मन के उजड़े वृंदावन में सुख के बाग लगा दे ओ मैया सुख के बाग लगा दे ओ मैया सुख के बाग लगा दे सेवा बजाऊं गुण लगाऊं कर दे बे कल्याण वो ओ सेवा बजाऊं गुण लगाऊं कर दे बे कल्याण वो सेवा बजाऊं गुण लगाऊं कर दे बे कल्याण वो सेवा बजाऊं गुण लगाऊं कर दे बे कल्याण वो हे दुर्गा मैया तोरे जय हो हे दुर्गा मैया तोरे जय हो दुर्गा मैया तोर जय हो हे दुर्गा मैया तोर जय हो दया दे दे माया दे दे खुशी के दान वो दया दे दे माया दे दे खुशी के दान वो हे दुर्गा मैया तोर जय हो 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 बोलो दुर्गा मैया की जय बोलो कात्यायनी माता की जय शरणागत शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यातिर्हरे देवी नारायणी नमोस्तुते कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप सुतम में देवी पतिंते गुरुते नमः। कुंवारी कन्याओं ने कात्यायनी माता से वरदान मांगा, मां
हमारे कार्तिक स्नान से, हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के हमें ऐसा वर दो मां कि नंद का लाला, यशोदा का बेटा हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए मां। भगवान कन्हैया हमारे स्वामी बने, हम उनके चरणों की दासी बने। कितना सुंदर भाव है। भले लड़का मन नाना निराई हो, लेकिन संस्कार तो बहुत ऊंचा उन लोगों का है। भगवान को पति रूप में चाहती हैं, भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा छोटी मोटी इच्छा नहीं है। कितना पवित्र भाव है नहीं? तो लड़की मन के भाव बड़ा जोरदार है, लड़का मन की बेटी मन के भाव कमूचा भाव है। और भगवान ने पति बनावो का है नहीं? तो भाव तो बने हैं और स्वभाव, यही तो गड़बड़ है ना। कन्याओं का भाव तो बहुत ऊंचा है, लेकिन स्वभाव गड़बड़ है। बोले स्वभाव कैसे गड़बड़ है? अब वो जल जमुना में स्नान करती हैं, तो कैसे स्नान करती हैं? बिना वस्त्र के। गड़बड़ यहां है ना। भाव बढ़िया है लेकिन स्वभाव खराब है। पूजा तो करती है कात्यायनी का, भाव ऊंचा है, पति मांगती भगवान कन्हैया को, लेकिन स्वभाव कितना खराब है कि जमुना मैया में बिना वस्त्र के स्नान करती। अच्छा, एक कमजोरी तो गोपियों की है ही है नहीं? उन गोप कन्याओं की ये कमजोरी प्राय आदमी की कमजोरी ही है। ज्यादातर लोगों की यही स्वभाव है। ज्यादा आदमी मन के ही हाल रही हो। 90% आदमी मन के भाव बने हैं, मगर स्वभाव खराब। गड़बड़ यही होता है नहीं? संसार में भी हम व्यवहार जगत में देखते हैं, अगल बगल झांक के, तो 90% लोगों का भाव अच्छा है, मगर स्वभाव खराब है नहीं? देखो ना, भाव बने तब तो याद है 60 भागवत सुनने पर पहुंच गया। कितना सुंदर भाव है। भागवत होते दाई गांव में, हाथों में थाली, दाल चावल फूल पत्र लेकर के सब है नहीं? दुरिया आदमी साइकिल चलाता जाते। पांडुका में भागवत हो रहा है, चलो भागवत सुनने चले, है नहीं? अब भागवत में आते थे आदमी भाव देख, नाचे के लिए कथा चली, कौन नची नाची नहीं। नाचने का समय होता है, लोग नाच करके साथ देते हैं, अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं। सागले बार पैसा धर रही तो आदमी चढ़ा रहे थे आरती, 150 रुपया हम भाव बना तो उसमें चढ़ा भी देते। रोए के लिए कोई कथा चल गया गोठन, कहीं करुणा में प्रसंग वाला, वह फपक के रोही दंदर के धुल। आदमी का भाव कितना सुंदर है। हंसे के लिए भागवत में हंसा थे, नाचे के लिए प्रसंग में नाचा थे, रोग ले प्रसंग में रोवा थे, दान तो नहीं तो 100 रुपए चढ़ावा थे। बात तो सबो बने, आदमी भाव बने हैं। और घर जाके कौन नहीं कर सफाल का हो जाते भगवान ने, है नहीं? रो के बढ़िया भागवत सुनी, नाच के भागवत सुनी, हाथ लमा प्रसाद पई, और घर जाके दूसरा चप्पल पहन के रे बेचारा। ये आदमी का स्वभाव है, दूसरा चप्पल धरी सब रहेंगे, तो यही तो स्वभाव गड़बड़ है। यहाँ वहां हाथ नमाते महाराज, चरणामृत महाराज, ये चरणामृत पर भीड़ में वो धक्का मुक्की देके आगुल लेना है प्रसाद। आओ यहाँ निकली तन काला खा दे जाके, यहाँ चरणामृत पी रहे हैं और पंडाल से बाहर जाके लोग जहर पी लेते हैं शाम के समय। ये अच्छा नहीं है सज्जनों। जैसा हमारा भाव है वैसा हमारा स्वभाव भी बनना चाहिए, है कि नहीं? तो कई लोग क्या कहते हैं, महाराज स्वभाव को बदलना इतना आसान थोड़ी है, स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है। पर सुन लो, स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है, ठीक है, स्वभाव को बदलना इतना आसान नहीं है, पर जो स्वभाव को नहीं बदल सकता समझ लो फिर वो इंसान है, फिर वो इंसान नहीं है। सज्जनों, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है।
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी। और गलती से आदमी अगर सीख जाए तो फिर क्या कहना है सज्जनों। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है जो अक्षर हो ही जाती है। जो अक्षर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे निशान कहते हैं। उसे निशान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे निशान कहते हैं। उसे निशान कहते हैं। मेरी माता गोपियों का भाव अच्छा है पर स्वभाव खराब। भगवान उनको शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने चीर हरण किया। उनके घाघरा चोली साड़ी लहंगा परिया। देखो ब्रज में ना चुन्नी को फरिया बोलते हैं। उधर जो चुन्नी बहन लोग पकड़ते हैं ना तो ब्रज की लोक भाषा है। उधर लहंगा फरिया बोलते हैं उसको। तो सब उनके लहंगा फरिया चोली वोली उठा करके कन्हैया ने कदम पेड़ में छुपा दिया और खुद भी छुप गए। अभी 5 बजे 4 बजे के नहा रही हैं। नहाते नहाते जब घंटा 2 घंटा बीत गया, जब सूर्य भगवान उदय हुए और सोची अरे बहनों देखो दिन चढ़ गया, आप तो चलो। और जैसे देखती है मेरी माता तो घाट में कपड़ा नहीं है। घाट में कपड़ा नहीं है। एकदम सहम गई, डर गई। बाप रे बाप, कपड़ा कौन चुरा के ले गया? कोई बंदर तो नहीं आया इतने सवेरे सवेरे? परेशान है गोपियां। अगल बगल देखती कुछ दिखाई नहीं देता। तब कन्हैया कदम के पेड़ में छुप करके मंद मंद धीरे धीरे बांसुरी भगवान ने जब बजाए, बांसुरी की आवाज गोप कन्याओं के कान में जब पड़ी, ऊपर की ओर देखा, ये नटखट श्याम नंद का लाला। गोपियों ने कहा तेरा रूप भी काला और तेरा मन भी काला। जाकर के हम लोग राजा कंस के दरबार में तेरे नाम से रपट लिखाएंगे। बहुत परेशान करता है। कपड़ा कहाँ है? हमारा कपड़ा दे, नहीं तो भगवान बोले नहीं दूंगा। तो बोले राजा कंस के दरबार में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। भगवान ने कहा जाओ, कल के जाने वाले अब भी जाओ, खुशी खुशी जाओ। भला हिम्मत है तो निकल के बताओ। अब बिना वस्त्र के तो ऐसे भी जल में डूबी है। लोक लाज का भय है, कैसे निकले? भगवान ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक तरफ तुम दुर्गा की पूजा करती हो और दूसरे तरफ तुम जमुना मैया का अपमान करती हो। नन्ही बच्ची हो गया, दुधमुहे बच्चे तो नहीं हो कि तुम बिना वस्त्र के स्नान करती हो। जल देवती माता, जल की स्वामिनी जल देवती, जल के स्वामी वरुण देव और स्वयं जमुना मैया का तुम लोग अपमान कर रहे हो।
तुम क्या समझती हो कि तुम कार्तिक स्नान करके पुण्य कमा रही हो? धोखे में मत रहो, तुम लोग पुण्य नहीं कमा रहे हो बल्कि तुम पाप कमा रही हो। भगवान ने सुंदर शिक्षा दिया और फिर भगवान ने कहा कान पकड़ो, उसी जमुना में खड़े होकर के कसम खाओ कि आज के बाद ये गलती तुम नहीं करोगे। सारी गोपियों ने कान पकड़ा, मेरी माताओं कन्हैया वादा करते हैं आज के बाद हम जल्दी का कभी भी अपमान नहीं करेंगे, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वचन देती हैं हम वस्त्र सहित स्नान करेंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है। अरे कन्हैया वहां से हट गए। गोपियों ने सुंदर वस्त्र धारण किए, मंदिर में भगवान मिले, दुर्गा जी के मंदिर में। और भगवान ने पूछा क्यों, क्या कामना लेकर के तुम कात्यायनी की पूजा करती हो? गोपियों ने सजल नेत्रों से कहा प्यारे प्रीतम, हे द्वारकानाथ, हम आपको ही पाने के लिए ही तो और तपस्या कर रही है, आपको पति रूप में हैं, आपको पाने की आश में, और हम लोग कार्तिक स्नान करते हैं ऐसा। तब भगवान ने कहा जाओ, तुम्हारी साधना, तुम्हारी आराधना, तुम्हारा कार्तिक स्नान पूरा हुआ, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। प्यारी गोपियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे साथ रास रचाऊंगा, और जिसके मन में जो कामना है, जिस भाव से जो मुझे चाहते हैं, जागी रही भावना, भगवान कहते हैं उन भावों से मैं उनके साथ मिलूंगा। सज्जनों, भगवान ने रास का वचन दिया है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भागवत में 4 प्रकार के रास का वर्णन है मेरी माता और बहनों। वेणु गीत के प्रसंग में कुमारी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा का वर्णन है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा के प्रसंग में ब्राह्मण लोग, चतुर्वेदी ब्राह्मण जमुना के तट में यज्ञ करते हैं माता। थोड़ी दूर में पास में भगवान गाय चरा रहे थे, और गाय चराते चराते भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा है, प्यारे मित्रों, जंगल में बड़ी भूख लग रही है, और देखो वो यज्ञ का धुआं उठ रहा है ना। तो जमुना के किनारे चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। एक काम करो, आप सब लोग जाओ और जाकर के ब्राह्मणों से कुछ हलवा पूड़ी मांग के लाओ, ये यज्ञ में बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं ना, कुछ खाएंगे हम लोग। ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने भेजा है। आकर के बच्चों ने निवेदन किया ब्राह्मणों से, हे ब्राह्मण देवताओं, नंद का लाला पास में गौवा चरा रहा है, ठाकुर जी ने आपके पास भेजा, बड़ी जोर से भूख लगी है, कृपा करके आप हमें कुछ खाने को दे दो। ब्राह्मण जानते नहीं थे कृष्ण अवतार के रहस्य को, साधारण बालक समझ करके घुड़की मार के भगा रहे। यज्ञ के निमित्त बना ही हलवा पूड़ी, अभी स्वाहा किया जाएगा। यज्ञ भगवान में स्वाहा करना तुमको दे रहे, पता ही नहीं है। असली यज्ञ भगवान खबर भेजे, जाओ हमारे लिए कुछ मांग के लाओ। अब देखो इनको पता ही नहीं यज्ञ का मतलब क्या है। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवान के अवतार का रहस्य मालूम नहीं है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, और भगवान ने खबर भेजा है। तो असली भगवान को हलवा पूरी देने को मना कर दिए, और कहते अग्नि में स्वाहा करना है। सज्जनों, ये तो ठीक है, अग्नि भी भगवान का ही रूप है? अग्नि में स्वाहा करते हैं हम। अग्नि को भगवान का मुंह माना गया है। भगवान को जब खिलाना होता है ना, हम ठाकुर जी को खिलाना चाहते हैं, तो हम भगवान के उस प्रसाद को कहां डालते हैं? अग्नि में स्वाहा। स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। तो अग्नि में डाल करके हम, वो अग्नि में दिया हुआ भगवान तक पहुंच जाता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन यहां तो साक्षात भगवान खड़े हैं, कृष्ण स्वयं बगल में है, तो उस भगवान को देना चाहिए कि नहीं? कई लोगों का यही हाल है समाज में, अग्नि में क्विंटल क्विंटल घी तो डाल रहे हैं, है ना। अग्नि की तो खूब सेवा हो रही है, फायर सेक्रीफाइस अंग्रेजी में कह सकते हैं। अग्नि की संतुष्टि ये यज्ञ है।
अच्छी बात है, अग्नि की संतुष्टि यज्ञ है, पर ध्यान रखना किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, ये भी सबसे बड़ा यज्ञ माना गया है। तुम अग्नि में स्वाहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोटा लोटा जल भगवान शंकर पे चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई सामने पर दरवाजे पर कोई लाचार भूखा नंगा प्यासा तड़पता हुआ तुम्हारे आस में खड़ा है और तुमसे एक गिलास पानी की याचना करता है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है पहले उस प्यासे को पानी दो, भूखे को भोजन दो, फिर भगवान की पूजा करो। और तुमने जिंदा इंसान को छोड़कर दुत्कार करके खाली पत्थर के भगवान की अगर पूजा किया, तो भगवान तुम्हारी पूजा को कभी स्वीकार करने वाले कभी नहीं करेंगे। और इसी बात का खंडन कबीर बाबा ने किया है। कबीर बाबा ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया, ध्यान रखना। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया है? कबीरदास जी ने तो राजस्थान में एक स्थान पे स्वयं मूर्ति की स्थापना करी है। माताओं, राजस्थान में एक जगह है, वहां भगवान राम दरबार है, सीता राम और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। कहते हैं कि इसको कबीर बाबा ने स्थापना करवाया था अपने जमाने से। उस दरबार का, उस मंदिर का नाम है निर्गुण दरबार। क्या नाम है? कबीर बाबा स्वयं निर्गुण पंथ के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, इसलिए उस दरबार का नाम है निर्गुण दरबार। और निर्गुण दरबार में सगुण राम जी हाथ में धनुष बाण लेके खड़े हैं, कबीरदास बाबा के द्वारा स्थापित है। चल के आपको दिखा दे। कबीर पंथी लोग कहते हैं हमारे कबीर जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। बाप रे बाप, कबीर बाबा ब्रह्मज्ञानी थे और ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में सिया राम में सब जग जानी। ब्रह्मज्ञानी सब में कण कण में परमात्मा को देखता है, जिसको कबीर हमारे तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जानी। उसी को कबीर बाबा ने कहा घट घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोय, बलिहारी बा घट की जागट प्रगट होए। कबीर बाबा ने मूर्ति पूजा का खंडन, जो कहते हैं घट घट मेरा साइया, तो जब घट घट में वो साईं का दर्शन कर रहे हैं तो वो पत्थर जो है ना, वो मूर्ति वो घट घट के अंदर में है कि नहीं है, कि घट से बाहर है? समझ नहीं आ रहा है? कबीर बात में कहते हैं कि संसार के कण कण में, संसार के कण कण में मेरा भगवान है। कबीरदास जी कहते हैं कण कण में, संसार के कण कण में मेरा साईं है। तो कण कण में जब साईं को कबीर बाबा देखते हैं तो उसी संसार के अंदर में वो पत्थर की मूर्ति है कि नहीं है? क्यों मूर्ति संसार से बाहर है, संसार के अंदर है ना। तो संसार के कण कण में जब वो मूर्ति भगवान देखते हैं तो कण कण में मूर्ति भी है। तो मूर्ति में भगवान देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बराबर मूर्ति में भगवान देखते हैं। कबीर बाबा मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किए। खंडन किसका किए? कबीर बाबा ने खंडन किया है पाखंडियों के, उस पाखंड का खंडन किया। कौन सा पाखंड? उन पाखंडियों के उस पाखंड का खंडन किया जो लोग मंदिर में जाके 5 लीटर दूध तो शंकर जी में चढ़ाते हैं, पर दरवाजे पर आए हुए एक प्यासे को 1 गिलास पानी नहीं पिलाते हैं। ऐसे पाखंडियों का खंडन कबीर ने किया, जिन्हें पत्थर में भगवान तो दिखाई देता है, पर जिंदा इंसान के अंदर जिन्हें परमात्मा दिखाई नहीं देते, लोगों से प्रेम से बात नहीं करते, हंस के बात नहीं करते, खाली नफरत भरी दृष्टि में देखते, छी छी करते, अपने से बड़ा दुनिया में किसी को सम्मान देते नहीं। ऐसे नालायकों का खंडन कबीर बाबा ने किया। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन नहीं किया। पता नहीं ये दोहा कहां से आया। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू महाड़। क्या पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं? क्या पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलते? नरसिंहनाथ भगवान कहां प्रकट हुए? बोलो। नरसिंहनाथ को प्रहलाद ने कहां से प्रकट किया? उसी पत्थर के खम्भ से तो प्रकट किया। तब से हमारे देश में पत्थर पूजने की परंपरा चली। माताओं, तुलसीदास बाबा कहते हैं इसके पहले हमारे देश में मूर्ति पूजा नहीं हुई थी, क्योंकि सतयुग था और सतयुग में लोग ध्यान के द्वारा भगवान को देखते थे। ध्यान। सतयुग बीता आया, त्रेता द्वापर,
तो जब नन्हे से बालक प्रहलाद ने अपने भावों से अपने भक्ति की शक्ति के बल में नरसिंहनाथ को पिल्लर में पत्थर के खम्भ में प्रकट किया, तब से हमारे देश में मूर्ति पूजा का शुभारंभ हुआ। मेरी माताओं, काड़ी कबीर देखो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं अपने गीतावली में, काढ़ी कृपाण कृपाण कहूं, काढ़ी कृपाण कृपाण कहूं, पितु काल कराल विलोकन भागे। हाथों में तलवार लेकर के पूछा है बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद को बांध दिया एक पितर के खम्भे और खम्भे में बांध करके हिरण्यकश्यप ने पूछा, काढ़ कृपाण कृपाण कहूं, पितु काल कराल विलोकन भागे। राम कहाँ सब ठाम है खम्भ में, हाँ सुनी हाक है, हाँ सुनी हाक नीके हरि जागे। बैर विधार कहे विकराल, बैर विदार कहे विकराल, कहे प्रहलाद के अनुरागे। प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी, तब से सब पत्थर पूजन लागे, तब से सब पत्थर पूजन लागे। कब से? जब से पत्थर के खम्भ में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। सज्जनों बोलो भक्त वत्सल भगवान, तब से लोगों को भरोसा हो गया कि भगवान पत्थर में भी होते हैं। भगवान कहाँ होते हैं? भगवान कहाँ होते हैं? पत्थर में होते हैं ना। तो पत्थर में भगवान होते हैं, तो जगन्नाथ भगवान की मूर्ति तो लकड़ी की बनी है, पत्थर में भगवान होते तो जगन्नाथ लकड़ी में क्यों प्रकट हो गए? नीम की लकड़ी में भगवान प्रकट होते हैं। आपको मालूम है 12 साल में भगवान का कलेवर बदलता है माता। जब आषाढ़ डबल आते हैं, जिस साल आषाढ़ डबल आता है उस समय भगवान की कलेवर परिवर्तन होता है जगन्नाथपुरी में, और वहां के पंडे को भगवान सपना देते हैं, समझ गए? और सैकड़ों पंडित एक साथ निकलते हैं। सुनना, सैकड़ों पंडित लोग एक निश्चित मुहूर्त में हाथ में टंगिया बसला धर के पैदल निकलते हैं जगन्नाथ के पुजारी लोग, और पूरे जंगल में ऐसे घूमते रहते हैं। तो घूमते घूमते अचानक पेड़ में लाइट आता है, भयंकर जोर से लाइट निकलता है अपने आप, और जिस पेड़ में लाइट निकलता है उसके बहुत सारे कुछ लक्षण हैं। उसी को देख करके पंडित समझ जाते हैं कि यही जगन्नाथ भगवान की मूर्ति बनने का पेड़ है। नीम के पेड़, उसी को दारू कहते हैं, दारू वृक्ष। उड़ीसा भाषा में, उड़िया में नीम के पेड़ को दारू वृक्ष कहा जाता है। तो नीम के पेड़ में लाइट निकलती है, फिर उस पेड़ को वहां पर काटा जाता है, और उसी पेड़ से फिर नया भगवान की मूर्ति बनती है जगन्नाथ की। तो नरसिंह भगवान पत्थर में प्रकट हुए और जगन्नाथ नीम की लकड़ी में प्रकट होते हैं। तो दुर्गा मैया तो माटी में प्रकट होती है, शंकर जी भी मिट्टी में ही प्रकट होते हैं, पत्थर में प्रकट होते हैं। गणेश भगवान को तो गोबर में ही प्रकट होना पसंद है, इसलिए तो गोबर से गणेश बनाते हैं। तो अब कैसा तय किया जाए भगवान लकड़ी में है कि पत्थर में है? हमारे ठाकुर जी तो देखो पीतल में है, तो पीतल में भगवान है कि सोना में है कि चांदी में है कि लकड़ी में है कि पत्थर में कि गोबर में? कहां है भगवान? कहां है? मेरी माताओं, न काष्ठे विद्यते देवता, इसका उत्तर ऐसा है, न काष्ठे विद्यते देवता शिलायाम न कदाचना। न लकड़ी में भगवान है, अगर बुद्धि से विचार करोगे तो, न तो लकड़ी में भगवान है, न पत्थरा में भगवान है, न गोबर में भगवान है, न सोना चांदी में भगवान है। भगवान कहाँ है? भावे ही विद्यते देवता तस्मात् भावा प्रपूज्यते। हकीकत में भगवान कहाँ है? भगवान भाव में है। जहां हमारा भाव पुष्ट हो जाता है, जहां हमारा भाव जम जाता है, विश्वास जम जाता है, वहीं भगवान को प्रकट होना पड़ता है। गंगा जी केवल शिव की जटा में नहीं है, गंगा केवल ब्रह्मा की कमंडल में नहीं है, गंगा केवल विष्णु के चरणों में नहीं है,
मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा रविदास महाराज के मोची के उस चमड़ा डुबाने के लकड़ी के कठौता में है। गंगा मैया वहीं से प्रकट हो गई। मालूम है गंगा कहां से प्रकट हुई है? मोची भाई लोग जब चमड़ा डुबाते हैं ना, जूता चप्पल बन, तो चमड़ा को नरम करने के लिए पहले काट के उसको लकड़ी के उनके पास कठौता होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें चमड़ा डुबाते हैं, चमड़ा नरम हो जाता है, उसी को कठौता कहा जाता है। और वहीं पर गंगा मैया प्रकट हो गई। रैदास जी महाराज ने गंगा को वहीं प्रकट किया कि गंगा सागर के मौके पर तब से समाज में कहावत चला है, मन चंगा तो कठौती में। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान कहीं नहीं है। भाव है तो भगवान संसार के कण कण में है, और भाव नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। मेरी बताओ, अच्छा एक बात वो बताओ, भगवान भाव में तो है, भाव में मिलते हैं, है नहीं? और भगवान क्या खाते हैं? भगवान क्या खाते हैं? बोलो बोलो। भगवान केला संतरा खाते हैं कि नारियल खाते हैं, मेवा मिष्ठान खाते हैं क्या? तो तुमन काबर लान थो भागवत में चढ़ाए मन माने हैं? मालूम है भगवान केरा नहीं खाए, नारियल नहीं खाए, संतरा नहीं खाए, मिठाई नहीं खाए, तो मिठाई ले काबर लान के चढ़ा थो। अब भागवत में चढ़ा तो भगवान खाते थे, धुन महाराज में खाते थे, बताओ कौन खाते हो? भगवान क्या खाते हैं? हाँ क्या खाते हैं? भाव खाते हैं। बोलो भाव अवश्य भगवान। हकीकत में मेरी माताओं, भगवान केला संतरा के भूखे नहीं है, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं, भाव ही खाते हैं। तो हम लोग केला संतरा क्यों लाते हैं? हमारा भाव है भगवान के प्रति, तो अपने भाव को कैसे प्रकट करेंगे हम? तो हम उसको केला संतरा के रूप में प्रकट करते हैं। भाई हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए कुछ न कुछ लेके जाते हैं। अब अपने पास पपीता है, घर में पपीता लेके आ गए, तो जब पपीता लाके भगवान को देते हैं तो भगवान पपीता को नहीं खाते, बल्कि हमारी जो श्रद्धा, हमारा जो भाव पपीता में है, उसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। उसमें जो प्रेम जुड़ा हुआ है, उसमें जो प्रेम सना हुआ है, हमारा भाव सना हुआ है, उसी भाव को भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है। मेरी माताओं, भगवान खुद कहते हैं प्यारे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रचति, गीता में कहते हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा, भाव से मुझको भजो तो पल में बेड़ा। इसलिए कहा जाता है एक भजन में, देखो दुर्योधन ने भाव नहीं दिया, दुर्योधन ने 56 भोग बनवाया था कृष्ण के लिए, अपने समधी के लिए। कृष्ण भगवान दुर्योधन के सगे समधी है, और भाई भी है और समधी भी है, फुफू दीदी के भतीजा है नहीं? फुफू दीदी का भतीजा है नहीं? दुर्योधन की बड़ी मम्मी, दुर्योधन की चाची कौन है? कुंती। दुर्योधन की चाची कौन है? कुंती। और कुंती का भतीजा है, कुंती के भाई का हाँ लड़का है भगवान कन्हैया। इस नाते तो कुंती के बेटियों को दुर्योधन भाई मानता है, तो उसके भतीजा को भाई मानता है। तो एक संबंध उनका भाई से है, और दूसरा संबंध दुर्योधन का भगवान से समधी का संबंध है। भगवान का बेटा साम, क्या नाम है एक बेटा का? हाँ जामवंती का बेटा साम, और दुर्योधन की लड़की लक्ष्मणा, दोनों ने मनपसंद शादी किया था, समझ गए? हाँ दोनों ने मनपसंद शादी किया था, तो इसलिए भगवान के समधी हो गए। तो समधी महाराज आ रहे हैं करके 56 भोग बनवाया, लेकिन भाव नहीं है। पदार्थ तो बहुत है ना, प्रपंच बहुत है, दिखावा बहुत है, पर मन में कृष्ण के प्रति जो भाव होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके विदुर के घर में जाके भगवान ने
पसिया पिया है सज्जन, पेज पिया पेज, और भथुआ भाजी खाया भगवान ने, हैं? और खेत ले विसा के लाने नहीं हो, सीला बिन के लाने रहा का गन विदुर जी, ओकर रोज के भी उतारा, बड़े भजन ले निकालती, अतका गन सीला बिनती तेल घर में लान के तू उतारती, बहाना मुसर में, तब ठोमा चौर निकालती, तब पेज बनाती, तब दोनों जन खाए, है नहीं? ओकर कोई राशन कार्ड नहीं बने दिखता ही हो, नवा बनवाए नहीं, राशन कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, हमें उस पापी से दुर्योधन से लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी अनुकंपा नहीं चाहिए, निराश्रित पेंशन नहीं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं, हमारा सब कुछ तो भगवान है, इसलिए विदुर जी महाराज तो मेरी माता और भगवान ने उनके घर में इतना जोर सिखाया, इसलिए कहा जाता है भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। मैंने कहा ना, न भगवान दबाव बनाए, दुर्योधन ने दबाव बनाया, पर भगवान दबाव से काम में नहीं आए, न दबाव में, न अभाव में, न किसी के प्रभाव में। भगवान कहते हैं मैं तो खाता हूं केवल भक्त के भाव में। दुर्योधन ने भाव नहीं दिया तो नहीं खाए, विदुर ने भाव दिया तो विदुर के घर में केला के छिलका को है, केला के फोकला को छिलका को भगवान खा गए। इससे सिद्ध होता है क्या, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा। अरे वृथा सकल विधान, भाव के बस में है, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखत बस पाषाण, भाव नहीं तो हर मंदिर में दिखत बस पाषाण। दुनिया के दिखाने के लिए, दुनिया के देखा देखी मंदिर पहुंच गए, सब लोग जा रहे थे, हम भी चले, पर मन में भाव नहीं है। और बिना श्रद्धा के, बिना भाव के मंदिर में जाओगे तो मंदिर के अंदर में तुम्हें भगवान दिखाई देने वाला तो क्या दिखाई देगा, केवल पत्थर ही तो दिखाई देंगे। भाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखत बस पाषाण, भाव नहीं तो हरि मंदिर में दिखत बस पाषाण। भाव होए तो पाषाणों में, 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 प्रकट होए भगवान, भाव के बस में है, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा, भाव बिना सब साधन झूठा। फिरता सकल विधान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान, भाव के
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सज्जनों मेरी माताओं में क्या बता रहा था कि 4 प्रकार के रासलीला हुई है। एक तो गोप कन्याओं के साथ, कुंवारी कन्याओं के साथ वेणुगीत के अंतर्गत, और दूसरे यज्ञ पत्नियों पर जब कृपा किया तो मेरी माता बहनों भगवान ने विवाहित गोपियों के साथ में रासलीला किया है। ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया, भगवान के बच्चों को खाने पीने के लिए जंगल में मांगने गए थे। यज्ञ के लिए हम इतना व्यवस्था किए, केला संतरा या खीर पूरी सब यज्ञ के लिए, भागो यहां से। आहा, तब तो भगवान ने बांसुरी बजाया और सज्जनों को, जो ब्राह्मण की पत्नियां घर में थी ना, वो हलवा पूरी ले लेकर के जब भागी है भगवान के लिए, तो जब भागते देखे अपनी पत्नियों को, तो एक तो ऐसा कसाई ब्राह्मण निकला, उसने धक्का मार करके पत्नी को घर में बंद कर दिया। कहां जा रही है तू, पागल हो गई है? तो मेरी पत्नी है, तेरे पर मेरा अधिकार है, और तो मेरी आज्ञा के बिना उस कन्हैया से मिलने जा रही, कालिया से। अपनी पत्नी को घर के अंदर बंद कर दिया मेरी माताओं। उसकी पत्नी ने रो रो के कहा, मुझे जाने दो, मुझे परमात्मा से मिलना है। लेकिन उसके निर्दयी पति ने बंद कर दिया उसे, सांकल बाहर से लगा दिया। तब उसकी पत्नी ने चिल्ला के कहा, ठीक है स्वामी, है आपकी मैं धर्म पत्नी हूं ना, आपने मेरे साथ शादी किया है तो ठीक है, शादी आपने मेरे शरीर के साथ किया है, इस शरीर पर आपका अधिकार है, कर दो बंद इसे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे शरीर पर आपका अधिकार हो सकता है, पर मेरी आत्मा पर तो आपका अधिकार नहीं है। और उस ब्राह्मण की पत्नी ने क्या किया मालूम है? उसने उसी कमरे के अंदर में अपने प्राणों को अलग कर दिया मेरी माताओं। शरीर धड़ाम से गिर गया और प्राणों के सहित वो परमात्मा कृष्ण के रास में जाकर के समा गई। जब दरवाजा खोल के देखा तो पत्नी निष्प्राण पड़ी हुई है, शरीर है लेकिन प्राण तो परमात्मा में लीन हो गए थे। ऐसे यज्ञ पत्नियों पर विवाहित गोपियों के साथ भगवान ने, और गोवर्धन लीला में वृद्ध गोपियों के साथ भगवान ने और रास लीला किया। मालूम है भगवान ने जब गोवर्धन उठाया माता, तो सारे ब्रजवासी टकटकी लगा करके देखने लग गए। 7 साल के नन्हे से कन्हैया को जब गोवर्धन उठाए देखे तो दांतों तले उंगली दबाए पूरे ब्रजवासी, बाप रे बाप, एक 10 किलो का पत्थर कोई नहीं उठा सकता। अबे 7 दिनों तक इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा है? तो सारे ब्रजवासी क्या किया मालूम है? जतका रहो, लइका, सियान, जवान, सास, बहू, बेटा, बाप, जतका जितने लोग थे सब भगवान कन्हैया को गिरिराज धरण को देख रहे थे, ठाकुर जी को देख रहे थे। तो वही में एक जल लड़नतीन सास गिरा, महाझगरहीन की संग वो क्या कर रहा है जानते हो? नौकरिया वो भोली गोपी क्या कर रही थी? गांव भर के बहू बेटी मन भगवान ले दिखा रहा है। तो वो इतना खतरनाक चढ़ भाग रहा है, वो सास रहा वैसे डंडा धरे रहा है, और डंडा धर के अपन बहू ढाल दिखा ते कोई एक ढाल देखे ते डंडम तो राखिल कोच के मैं नहीं बचा, मारी डालूंगी मैं। पूरे ब्रजवासी गांव भर के लोग गोवर्धन उठाए गिरिराज को देख रहे थे, वो बहू भी देखना चाहती है, सब लोग देख रहे हैं। तो मैं भी ठाकुर को इस रूप में देखूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, है मेरी माताओं। और जब वो देखने लगी तो हड़काया सास ने, खबरदार अगर तू उधर देखी तो सोच ले, वैसे डंडा दिखाता। अब वो बहू क्या करे, मारे डर के मारे, सास के डर के मारे, और नजर नीची कर दी मेरी माताओं। इधर सास टकटकी लगा के बहू को देख रही थी। 7 दिन तक पूरे ब्रजवासियों ने भगवान कन्हैया को गिरिराज धरण के रूप में, गिरिराज महाराज के रूप में देखा, और उस अभागन बहू ने सास के डर से नहीं देखी। सास तो खुद नहीं देखी, फूटे कर्म उसके, खुद भी नहीं देखी, और उस बहू को भी 7 दिन तक भगवान को देखने नहीं दिया। अंतिम रोते रोते उस बहू ने अपना प्राण निछावर कर दिया, मेरा जीवन मृत्यु हो गया।
बिना कृष्ण दर्शन के जिंदा रह के क्या करूंगी? उसने प्राण छोड़ दिया मेरी माता। और जब प्राण छोड़ दी तो वही गोपी मरने के बाद कलयुग में जन्म ली। कलयुग में जन्म ली है क्या बन के? वो गोपी जब गली गली में भजन गाती है तो अपने भजन में उसका नाम जोड़ना नहीं भूलती। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु। मीराबाई बनकर के वही गोपी कलयुग में जन्म ली मेरी माता। राज खानदान में आई, लेकिन अपने संसारी पति को कभी पति नहीं मानी। उसने शाप कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति वही मेरा। मीराबाई हजारों भजन गाई है और हर भजन के आखिरी में कहती मीरा के प्रभु गिरधर। आज तक उसे याद है मीरा को, और गिरधर को देखना चाहती है। गिरधर नागर मीराबाई ससुराल छोड़ करके वृंदावन आई। वृंदावन, अब वृंदावन में 26 साल थी मेरी माता। 26 साल तक बैठ के साधना करी। अभी अभी मैं हफ्ता दिन पहले उस सिद्ध स्थान को दर्शन करके आया हूं, जिस स्थान पर मीराबाई बैठ करके भजन करी 26 साल तक वृंदावन में। उस स्थान का नाम है मीरा भजन स्थली। वहां सेवा कुंज के पास में एक सकरी गली में मीरा जी रहते। तो ऐसे भगवान का तो 4 प्रकार के रास, चौथा संन्यास के प्रसंग में संत स्वरूपा गोपियों के साथ भगवान का रास लीला हुआ। इस प्रकार से मुख्य 4 लीला है। गोप बालकों के साथ, गौओं के साथ, गोप युवतियों के साथ भगवान लीला करते हैं। रास करते क्या है? तो कहते हैं परमात्मा कृष्ण रस स्वरूप है। परमात्मा रस रूप है। वेदों ने कहा रसो वैश्य, वो परमात्मा रस रूप है। और उसी रस को भगवान के द्वारा, कृष्ण के द्वारा, परमात्मा के द्वारा जीवों को प्रदान करना, उसी ब्रह्म रस का जीवों को प्रदान करना, उसी का नाम रास है। रस स्वरूप परमात्मा के द्वारा जीवों को ब्रह्म रस का प्रदान करना, यही रास है। रास कोई डिस्को डांस नहीं है। रास कोई सांसारिक नृत्य नहीं है। रास कोई लड़के लड़कियों का नाच नहीं है। रास तो जीव और परमात्मा के नृत्य का नाम है। आत्मा से परमात्मा के मिलन का नाम रास है मेरी माताओं। भगवान ने 12 बजे रात्र को जो बंसी बट में बांसुरी बजाई, सारी गोपियां दौड़ पड़ी। उसमें कुंवारी कन्या तो है, अरे शादीशुदा गोपियां, और इतना ही नहीं, अरे 70-80 साल की बूढ़ी बूढ़ी गोपियां 12 बजे रात्र को जब जमुना तट में इकट्ठा हुई, हजारों की संख्या में भगवान बांसुरी बजा रहे थे। भगवान ने गोपियों से कहा, क्यों रे गोपियों, इतने रात को तुम लोग कैसे आ गए? तुम्हारे घर वालों ने रोका नहीं है? तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे पति हैं, घर में सास है, ससुर है, जेठ जेठानी है, तुम्हें शर्म नहीं आती 12 बजे रात्र को पर पुरुष से मिलने तुम आ गए? भगवान ने गोपियों से पूछा, तुम इतने रात को, लोकलाज का डर नहीं है? गांव वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे तुम्हें? तब गोपियों ने कहा, तुम्हारे जैसा निर्दयी कौन होगा, कितने निष्ठुर हो तुम। इधर बांसुरी बजा बजा के बुलाते भी हो, और जब तुम्हारे प्रेम में पागल होके आती है तो यहाँ हमको तुम प्रवचन सुना रहे हो। है? जीना हराम कर दिया है तुमने। एक पल भी तुम्हारे बिना जीना हमारा मुश्किल है। हे श्याम सुंदर, तुम ही बांसुरी बजा के बुलाते हो और तुम ही यहाँ आते हैं तो प्रेम से घर जाने के लिए प्रवचन सुनाते हो। अब हम जाने वाली नहीं है, हम जाएंगे नहीं किसी शर्त में। भगवान ने कहा, तो बदनामी का डर नहीं है क्या? है? कहा हंसे दुनिया, क्या लेना देना है?
अरे तुम्हारे पति तो घर में बैठे हैं ना, तुम पतिव्रता नारी हो और तुम पतिव्रता नारी हो कि इस तरह यहाँ आ गई हो। जाओ जाओ जाओ, सब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बदनाम हो जाओगी, लोक लाज का ध्यान रखो। गोपियों ने कहा कन्हैया एक बात बताओ, हम पतिव्रता नारी हैं। बिल्कुल, तो एक पतिव्रता नारी है, उसका एक रोज का नियम है। कन्हैया सुनो, एक पतिव्रता नारी है और इतनी पति भक्ति करती है कि पति के पूजा के बिना एक गिलास पानी भी नहीं पीती वो। रोज पति की पूजा करती है, आरती करती है, चरण धोती है, पर चरणामृत लेती, तब बाकी बाद में नाश्ता पानी करती। इतनी पतिव्रता है, बिना पति दर्शन के बिना वो एक गिलास पानी नहीं पीती। और एक दिन उसी पतिव्रता नारी के पति को परदेश जाना पड़ा, 1 महीना के लिए उसको परदेश जाना पड़ा। और जब जाने लगा तो नारी लोग बोली, स्वामी हे पति देवता, आप मुझे छोड़ के 1 महीना के लिए परदेश जा रहे हो, और मेरा नियम है कि बिना आपकी पूजा किए बिना मैं पानी नहीं पीती, तो आप चले जाओगे तो मैं किसका पूजा करूंगी, कैसे पानी पीऊंगी, कैसे आपके बिना खाऊंगी मैं। तो उसके समझदार पति ने कहा, देखो भाई, काम के सिलसिले में जाना बहुत जरूरी है, जाना पड़ेगा। व्यापार के काम से मुझे जाना ही है 1 महीने के लिए। उस नारी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं तो आपकी पूजा करती हूँ तभी पानी पीती हूँ। उसके समझदार पति ने कहा, एक काम है, एक उपाय है। क्या? बोले मैं एक मूर्ति बना करके दे देता हूँ, अपना मूर्ति, और मेरी मूर्ति की पूजा करना, मेरे आते तक माटी का मूर्ति बनवा देता हूँ, उसी को पति भाव रख करके पूजा करना। और उस आदमी ने हुबहू अपने जैसा एक मूर्ति बनवाया माटी का, और माटी का मूर्ति बना के लाके उसको घरवाली को दे दिया। देख, है ना मेरा कापी, अब इसकी पूजा कर, बढ़िया। मैं चला प्रदेश, बढ़िया, तेरे को जितना पूजा करना है, जितना भोग लगाना है, बात करना होती है से बात करना। उस असली पति ने अपना एक मूर्ति दे दिया, पत्नी को पूजा करने के लिए चल पड़ा प्रदेश। अब उसकी पत्नी रोज सवेरे उठती, पहले प्रणाम करती, उसके बाद बढ़िया स्नान करके फूल से अपने पति को नहलाती, टीका लगाती, आरती करती, चरण धो के चरणामृत लेती, कुछ घर में भोजन बनाती, कुछ रोटी वोटी बनाती, और पति को रोज भोग लगाती है, और बढ़िया हाथ जोड़ करके प्रणाम करती, उसके बाद फिर खाती पीती। ऐसा उसका नियम है माता। ऐसे करते 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 करीब करीब 3 महीनों दिन बीत गया। और एक दिन की बात है, अचानक वो पूजा करने बैठी थी माता, बढ़िया बढ़िया भोग वोग लगा के जैसे घंटी बजा के अपने पति की आरती कर ही रही थी। सिर्फ 2 लाइन 2 बार वो आरती घुमाई थी, उसी समय उसका असली पति परदेश से पहुंच गया घर में। 1 महीने के बाद उसका पति आया दरवाजे पे, और दे सकरी बजा बजा के कहा, फलानी ओ देवी, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। वो देवी आरती कर रही थी, पूजा करने बैठी थी। जब असली पति की आवाज को सुनी तो वो धर्म संकट में पड़ गई। एक तरफ ये पति, इसकी पूजा, और एक तरफ वो पति, वो दरवाजे पर खड़ा बार बार कर रहा है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, जब उस देवी के, उस पतिव्रता के असली पति दरवाजे पर आके खड़े हैं और वो नकली पति की, मिट्टी वाली पति की पूजा कर रही है, कन्हैया तुम ही बताओ, उस देवी को किसके तरफ जाना चाहिए? उसको मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते रहनी चाहिए कि असली पति के लिए दरवाजे खोलना चाहिए? बताओ, आप ही बताओ। कन्हैया बोले, पागल हो गई हो तुम लोग, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है क्या? भगवान ने कहा, अरे पागल हो, जब उसका असली पति आ गया तो फिर मिट्टी की पूजा करने की क्या जरूरत है? उस मिट्टी पति की पूजा करने का क्या मतलब? मेरे हिसाब से तो उस देवी को तत्काल दौड़ करके और अपने असली पति के पास पहुंच जाना चाहिए और चरणों से जाकर लिपटना चाहिए ना। तब गोपियों ने कहा, प्यारे कन्हैया, जब असली पति मिल गए तो फिर मिट्टी की पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? ये जो संसार का जो जिसके पास भेज रहे हो ना घर में, वो तो सब माटी के पति है, इनको तो मिट्टी ही होना है एक दिन। असली पति, जगत के पति, विश्वपति जब आप हमें मिल गए हो
तो फिर हमें नकली के पति के पास क्यों भेजते हो? और गोपियों ने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान हार गए और फिर जबरदस्त रास लीला हुआ। 3 तरह के मंडल बने, चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। दूसरा मंडल ऐसे बना जिसमें दो दो गोपियां, बीच बीच में कन्हैया। और तीसरा मंडल ऐसा बना जिसमें जितनी गोपियां उतने कन्हैया। अमित रूप प्रकटे ते काला, हजारों गोपियां और हजारों कृष्ण बन गए। और अद्भुत रास मेरी माताओं, इसी रास में सम्मिलित होने के लिए भगवान शंकर भी पधारे थे, साड़ी पहन करके। मेरे भोलेनाथ गोपेश्वर महादेव भगवान आए थे। ईश्वर गोपी बने थे, इसलिए भगवान शंकर का नाम गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। आइए वो भजन में आपको सुनाता हूं। बरसों से, कई बरस हो गए मैं इस भजन को आज तक गाया नहीं हूं। मन में भाव आ रहा है तो गा देता हूं। कल सोमवार का दिन था, कल विचार तो आया लेकिन समय नहीं मिल पाया। कल सोमवार था ना, तो कल मुझे और बंसी वट में बैठे हुए भगवान गोपेश्वर महादेव की याद आ रही थी। अद्भुत मंदिर है वृंदावन का माता। दिन भर तो भगवान में जल चढ़ते हैं और शाम के समय 5 बजे के बाद जल चढ़ाना बंद। अब वहां के पुजारी लोग भगवान का श्रृंगार करते हैं। एक तरफ बाघंबर, एक ही शिवलिंग में आधा में बाघंबर पहनाते हैं और आधा में चुनरी ओढ़ाते हैं भगवान। फिर 10,000 रुपए की साड़ी भगवान शंकर पहनते हैं और ऐसा श्रृंगार होता है। एक तरफ जटाजूट है तो एक तरफ सुंदर भगवान मुकुट धारण करते हैं। गोपेश्वर महादेव सोमवार के दिन में तो अद्भुत भीड़ होता है। हम तो 2-3 दिन लगातार और जाकर के दर्शन किए। बचपन में इस भजन को मैं भयंकर गाता था, है ना, खूब गाता था। आजकल इस भजन को जया किशोरी खूब गाती है। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रिज के रास में आ गए, गोकुल में आ गए। दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज के नारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। अरे एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज के नारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती की हारे ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। बहुत सुंदर। भगवान के साथ थोड़ा रास नाचो ना। शंकर जी नाच रहे हैं, नाचना चाहिए। पार्वती से बोले, समझना कितना सुंदर भाव है। भगवान शंकर पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती बोली, क्यों जाओगे आप मेरे संग में? राधा संग श्याम नाचे, मैं भी
नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगी व्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो बोला भंडारी बनकर के गिराई, रास में आ गए हैं, रास में आ गए। जय हो बोले रास बिहारी भगवान की। तो माता पार्वती क्या कहते भाई, भगवान शंकर जब संग धरे लगी ना, पार्वती रोज के जाते, तो माता पार्वती सोलह श्रृंगार की जब रास करने जाने लगी, तो भगवान शंकर जिद करते हैं संग में जाने के लिए। तो भगवान शंकर को माता पार्वती क्या कहती है, ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, है ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, हो साथ ऐ में। मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। ऐ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुझे साथ में, तुझे साथ में। क्या समस्या है, पार्वती बोली मोहन के सिवा वहां कोई न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा वहां कोई न जाए उस रास में, उस रात में। और आपको ले गई भोले बाबा, तो आपकी सौगंध रूप को देख करके हंसी करेंगे ब्रज के नारी, मानो बात हमारी रास में आ गए, रात में आ गए। अरे हंसी करेंगे ब्रज के नारी, मानो बात हमारी, रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। माता पार्वती कथे भोलेनाथ भगवान कन्हैया के सिवा वहां कोई दूसरा पुरुष नहीं आता। तो मन माई लोग रहते वो, तो एक जन लोग का मैं 10 जन माई लगन संग में ले जा सकता हूं, लेकिन बाबा जातला में ले ही नहीं सको। काबर वहां का नियम है, पुरुष के रूप में केवल भगवान कन्हैया आते हैं, दूसरा कोई बाबा जात नहीं जा सके। ऐसे बाबा जात में नहीं जाए और माई लोगन में जा सकते, बिल्कुल भोलेनाथ जा सकते। तो भगवान शंकर कहते थे पार्वती ऐसे करना, बोला 1 घंटा भर माई लोगन बना देना भाई, 1 घंटा भर गोपी बना देना। और झटपट भगवान शंकर माता पार्वती की साड़ी पहन लेता है, माता पार्वती के ब्लाउज पहन ली, कमर में करधनी पहन ली, पाँव में पायल लगा ली, माथ में टिकली लगा ली, 16 श्रृंगार करके भगवान तैयार हो गए। माता पार्वती का बने भोलेनाथ हैं, और रेंगे एक बार होइस नहीं, त्रिशूल लखान में बढ़ा कर रेंगे शुरू कर देता है। माता पार्वती के थे कमल लाज नहीं आया तुम मैं लोगन बने हो, त्रिशूल धर के रेंगा था, त्रिशूल भगवान छोड़ी। लेकिन रेंगे में फिर समस्या है, बाबा जात कर रेंगना में लोगन के रेंगना में जमीन आसमान के अंतर। माता पार्वती के थे तुम रास में जाते हो, तुम पाखरों से लड़ाई खड़े पर जाते हो। बोले ना स्त्रियां जब चलती है ना, तो कमर मटका के बल खा के
ऐसे भगवान शंकर जब कमर मटके दाई हो तो माता पार्वती घायल हो गई। हाँ, भगवान शंकर कहते हैं ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, साड़ी पहना के, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। अब भगवान कन्हैया पूछेंगे तो ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ए है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा आप पर खोपा पारी दाई हो, बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बना के जोड़ा पहन के साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन के ब्रज के नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। अरे पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए। अब पहुंच गए है भगवान शंकर माता पार्वती के साथ वृंदावन रास मंडल में पहुंचे। और माता पार्वती कहते भोलेनाथ वह लुगरा पहने हो ते लक 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 बने फवत हो, तुम्हार माथ के टिकली चंदा वर चुकली बने खुले हो, तुम्हार रेंगना वेंगना सबज बने हैं, लेकिन तुम्हार दाढ़ी में छक्का हो मन समझ नहीं आता। और मई लोगन मन देखी थे मन का कही मन। भगवान शंकर कहते भाई बेजती मत कर मोर है, मैं हाँ मुड़ी एक हाथ लंबा ढाक ले रहा हूँ पार्वती। अमोड़ी ढाक के भगवान शंकर पहुंचे, मैं छाला डाली तोप के पहुंचे, रास में पहुंच गए। भगवान कन्हैया जान गए अंतरिया में। अब रास लीला शुरू हुई है। भगवान माता पार्वती ने भगवान शंकर को दूर में खड़े करा दिया, यहां पर आपको खड़े रहना है, समझ गए। रास लीला शुरू हुआ और भगवान कृष्ण जब बांसुरी बजाए दाई इतना जोर से बजाई वहां नचे गोपी मन के कूद कूद के भगवान कन्हैया नाचे। और कभी कभी भगवान कन्हैया का नाचत नाचत तो शंकर जी का खूब झांकना ठाड़ खुले। तो शंकर जी से ऐसे लागे भगवान के रूप में देखे, शंकर जी से लागे जैसे ने भगवान कन्हैया उठा पा दे का, भगवान कन्हैया गलल पकड़ ले कहा, गला में गलबैया डाल लो का, हाथ ला पकड़ के नाचो, लेकिन नाचो का फट लेकर सूरता आ जाता है दाढ़ी में जग से। अब तो भगवान ऐसे बांसुरी बजाए शंकर जी अपने आप को रोक नहीं पाए मेरी माता। अब भगवान शंकर नाचे शुभ कर दिस खड़े खड़े और नाचत नाचत उस मंडली में आगे रास मंडल में माताओं आओ से मुड़ी लागे रहा, साड़ी धरे धरे नाचा, 1 घंटा तक धरे धरे नाची। लेकिन जहां रस का रस बढ़ा शंकर भगवान सबोल भूला गए, साड़ी पहने तबोल भूला गए, दाढ़ी में गला भूला गए, अपने आप ला भूला के दाई हो। और नाचे से नाचा इतना जोर से नचाई नाची साड़ी छोड़ के दोनों हाथ लाया मटका शुरू कर दी। और जैसे मटकई और सिल्क के साड़ी पिछू डार खासा ऐसा बजाया बंसी ओ
हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पर, इस रूप पर। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पर, सती गदगद हो गई इस रूप पर। और माता सती शंकर जी लगा के थे, एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इसी रूप पर, इसी रूप पर। एक दिन तुम्हारे लिए आए थे मुरारी इस रूप पर, इस रूप पर। शंकर भगवान का थे, भगवान कब मोर बरसने आ रही है इसको पार्वती। तो माता पार्वती ने याद दिलाया, अरे मोहनी रूप बनाया मुरारी, अब की बारी तुम्हारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। मोहनी रूप बनाया मुरारी, साथ में आ गए, साथ में आ गए। ओ पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रास्ते में आ गए हैं। रासलीला शुरू हुआ, मेरी माता भगवान ने ऐसा बजाया बांसुरी, देखा जो मोहन ने तो समझ गए सारी बात रे। मोहन ने तो समझ गए सारी बात रे। भगवान कृष्ण समझ गए माता, सारी बात रे। आज शंकर जी गोपी बन के आए हैं, आज तो शंकर जी के पोल को खोलना है, समाज में भरे समाज में बेइज्जती कराना है। ऐसा जोर से बांसुरी बजाई, देखा जो मोहन ने तो समझ गए सारी बात रे, ऐ समझ। आज मोहन ने तो आवाज बढ़ाओ इसका, गए सारी बात रे, सारी बात। ऐसा बजाया बंसी सुध बुध भूले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसा बजाया बंसी सुध बुध भोले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। और सर से खसक गई जब साड़ी, मुस्काए सब नारी गोकुल में आ गए, आग में आ गए। सर से खसक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी रास में आ गए, साथ में आ गए। ओ भोला बनवारी बनकर ब्रिज की रास में आ गए हैं, रास में आ गए। वो पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रास। आ गए। बोलो रास बिहारी सरकार की जय, बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। अद्भुत है मेरी माता, रास का आनंद ही है। इस रस से बड़ा दुनिया में कोई रस नहीं है, इस आनंद से बढ़कर के दुनिया में कोई आनंद नहीं है। परमात्मा के द्वारा जीवों को ब्रह्म रस प्रदान करना, यही रास का और असली उद्देश्य है। कल हम सब लोगों ने देखा रास में कितना आनंद है, कितना झूम झूम करके गाते हैं। मेरी माताओं ये सब कथा सुनाई, भगवान की एक बाल लीला कही है, अनंत लीला है। एक दिन कन्हैया ने माता से पूछा, मैया मैया तुम दूध को ज्यादा मैया करती हो कि पूत को? दूध पीते हुए कन्हैया ने यशोदा मैया से पूछा था, मैया एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरण युक्तासु
दधि निर्मंथन स्वयं दधि। आइए 2 मिनट, गुरु जी कुछ कहने वाले हैं। हरिओम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी लोग भाव से कहेंगे राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा सा और जोर से राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन्यवाद। बड़े ही शांत भाव से आप सब लोग भागवत की कथा सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा दृश्य बन पड़ा है आज। और हो भी क्यों ना, रुक्मणी मंगल का जो आज पर्व है, भागवत कथा के प्रेमी जन, आप लोगों से हमारा यह मंच जो है वो एक आज अलग तरह की शोभा पा रही है। यह मंच जो है आप सबके आने से निश्चित रूप से भागवत कथा का यह मंच जो है वो सुसज्जित तो है ही, साथ ही इस मंच की शोभा बढ़ी है। मैं श्री नागेंद्र गौतम परिवार की ओर से पधारे हुए समस्त अतिथियों का, समस्त जनमानस का, सभी भगवत प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और एक बार सभी अतिथियों के लिए आप लोग भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। धन्यवाद। कहते हैं ना, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। कितनी सच्चाई है इस बात में। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को ही तो जीवन कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो, आप अपने स्वभाव में जियो। भगवान सबका कल्याण करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। दरअसल मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा। मुझे बीच बीच में इसलिए खड़े होना पड़ता है कि महाराज जी भी लगातार बोलते बोलते थक जाते हैं। उन्हें भी 2-3 मिनट का मुझे रेस्ट देना पड़ता है बीच में। और इसी बीच आयोजक परिवार का भी एक काम बन जाता है। हमारे बहुत सारे अतिथिगण इस समय मंच पर है, उन्हें भी मुझे बुलाना है और भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उसका निर्वहन भी तो करना है। तो कहने का मतलब इस बात को कोई अन्यथा नहीं लेंगे और आप सब लोग भगवत कथा से बिल्कुल जुड़े रहें। श्री गौतम साहू जी को मैं इस मंच पर अब आ गए हैं, मैं देख नहीं पाया। और मोहन जी से भी, उनके साला साहब, वो भी आएंगे। वो पूज्य श्री महाराज जी का एक श्रृंगार करना चाहते हैं। अब वो पता नहीं कैसा श्रृंगार है, ये मुझे भी पता नहीं है। झोला में क्या क्या लेके आए हैं। तो श्री मोहन भाई साहब मंच पर तत्काल आए और गौतम और आप मिलकर के महाराज जी का श्रृंगार करें। और एक बार जोरदार तालियों से सम्मान पूज्य महाराज श्री का। आयोजक परिवार की ओर से ये रुक्मणी मंगल के लिए अभी से महाराज जी के सर पर क्या कहूँ मैं, कफन तो नहीं कह सकता, एक बोझ। चूंकि आज गोधूली बेला में आज रुक्मणी और भगवान कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार भी संपन्न होना है। अतएव आप लोग अभी से बिल्कुल मानसिकता बना लिए रहें कि उस रुक्मणी मंगल के समय आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जरूर उपस्थित रहेंगे और उस अवसर का लाभ उठाएंगे। दिग्गिराज साहू सपत्निक मंच पर आने का कष्ट करें। आइए महाराज श्री से आशीर्वाद। अब फोटोग्राफर वही का या ले, मैं कहाँ लाके कहा था। आइए भाई, आपका भी बड़ा अच्छा सहयोग है इस मंच पर। बिल्कुल आपका स्वागत है। आइए मंच पर आइए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और आयोजक परिवार की ओर से एक सम्मान ग्रहण कीजिए। और हमारे चूँकि इस कथा का लाइव प्रसारण भी चल रहा है और हमारे बीच हमारे YouTube वालों का भी काफ़ी अच्छा योगदान है। आज 6वां 7वां दिन है, लगातार बिल्कुल भिड़े हुए हैं, अनवरत
मैं जित्तू भाई से भी निवेदन करूंगा कि वे भी एक क्षण के लिए मंच पर आएं ताकि यूट्यूब में हम आपको भी देख सकें। आइए आइए, आयोजक परिवार की भावना का सम्मान करें और उनसे ये महाराज जी से आशीर्वाद भी लें। स्वागत और सम्मान के इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे भागवत कथा के मंच पर कुछ विशिष्ट अतिथि जनों का आगमन हुआ है। मैं बड़े ही सम्मान भाव के साथ आमंत्रित करता हूं भागवत कथा के मंच पर कोपरा से पधारे हुए हमारे श्री प्रीतराम जी साहू पूर्व सरपंच महोदय जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं। श्री साहू जी से आग्रह कि वे भागवत कथा के मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और श्री नागेंद्र गौतम परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करें। आइए, श्री प्रीतराम जी साहू पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोपरा। अच्छा, भजन चलते थे कई जन के नाचे के मर थे जरूर, पर संकोच के मारी नहीं उठे बेचारी मन। मैं ओकर मन के भावल पढ़त रहूँगा, अरे नाचे में कोई संकोच की जरूरत नहीं है, भगवान के दरबार है। हाँ, अपने नृत्य के माध्यम से भगवान को मीराबाई ने भी तो रिझाई थी। आप लोग भी जो है भगवान के पास अपनी भाव संप्रेषित करो, बिल्कुल बेझिझक, और सामने भी आने की जरूरत नहीं है, अपने ही जगह में खड़े होकर मस्त रहो और कुछ नहीं कर सकते तो हाथ को ऐसे हिलाते रहो, लेकिन अपने आप को मत रखो। मेरा ये कहना है, आपसे निवेदन है, बिल्कुल निसंकोच भाव से आप लोग भगवान तक अपना भाव संप्रेषित कीजिएगा। और सम्मान की इस कड़ी में मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ, किरवई से हमारे बीच पधारे हुए हैं हमारे पूर्व विधायक प्रतिनिधि माननीय ज्ञानलाल जी साहू जी से मैं आग्रह करूँगा कि वे भी कुछ पल के लिए भागवत कथा के मंच पर पधारें, आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें और आयोजक परिवार की ओर से सम्मान स्वीकार करें। श्री ज्ञानलाल जी साहू पूर्व विधायक प्रतिनिधि किरवई। अमलीडीह से हमारे बीच श्री टी.आर. कश्यप सर भी मौजूद हैं। श्री कश्यप सर यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि वे भी भागवत कथा के मंच पर पधारें। अमलीडीह से श्री टी.आर. कश्यप सर, यदि आप मुझे सुन पा रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि वे भागवत कथा के मंच पर आएँ, महाराज जी से आशीर्वाद लें और आयोजक परिवार की ओर से छोटा सा सम्मान स्वीकार करें। और अमलीडीह से सेवानिवृत्त शिक्षक श्री निषाद सर जी, उनसे भी निवेदन है कृपया भागवत कथा के मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। साथ ही आयोजक परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करेंगे श्री निषाद सर जी। और इसी कड़ी में मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूं हमारे अतरमरा से पधारे हुए श्री खेमूराम जी सिन्हा शिक्षक महोदय को। कृपया सिन्हा जी से निवेदन है कि वे भी मंच पर 2 मिनट के लिए पधारें, आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लें और साथ ही श्री नागेंद्र गौतम साहू परिवार के द्वारा ये सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री खेमूराम जी सिन्हा अतरमरा। ठेकला से हमारे बीच श्री खेदन दिवांगन जी भी भागवत कथा सुनने के लिए आए हैं हमारे आमंत्रण पर। श्री दिवांगन जी से निवेदन है कि वे भी मंच पर आए। श्री खेदन दिवांगन जी ठेकला से आइएगा, आप भी आए मंच पर, महाराज श्री से आशीर्वाद लें और आयोजक परिवार को उनसे सम्मान स्वीकार करें। करेली से हमारे शिक्षक साथी श्री श्यामलाल जी का भी आगमन हुआ है, मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। श्री श्यामलाल जी शिक्षक करेली से, आइए सर, आपका भी इस मंच पर स्वागत है। मंच से महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और आयोजक परिवार की ओर से ये सम्मान स्वीकार करेंगे। श्री श्यामलाल जी करेली से।
कोकड़ी से श्री अरुण साहू जी भी मौजूद हैं। श्री अरुण साहू जी कोकड़ी, यदि मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि वे मंच पर आए, महाराज जी से आशीर्वाद लें और आयोजक परिवार की ओर से सम्मान स्वीकार करें। हमारे बीच श्री HL साहू जी फिंगेश्वर से पधारे हुए हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। स्वर्गीय श्री लालजी साहू एवं स्वर्गीय श्रीमती जानकी साहू की स्मृति में रुक्मणी मंगल के लिए 201 रुपये का भेंट प्रेषित किया गया है। मैं उस पुण्यात्मा जीव के लिए इस मंच से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को सतत शांति प्रदान करें, भगवान सदैव उनको अपने शरण में रखें, उनके परिवार की रक्षा हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ लीजिए मैं यह मंच पुनः सादर समर्पित करता हूँ पूज्य महाराज जी को। जय श्री कृष्ण। सिया राम सिया राम। कृष्णस्तु यौवनं दृष्ट्वा निशीचन्द्रमासोवनं शारदोयनिरानिशारम्यां मनश्चक्रे रतिं प्रति। और सुजनों फिर भगवान ने बहुत सुंदर राश किया। भगवान कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया बताओ तुम दूध को ज्यादा माया करती हो कि पूत को? दूध पीते हुए कन्हैया ने पूछा। मैया कहती, बेटा तुम्हारे रहते मैं दूध को कैसे माया कर सकती हूँ रे मेरे सपूत, तुम तो मेरे सपूत हो, तो और रात में दूध ला माया करूं बेटा? ऐसे दूध पिया रहा भगवान कन्हैया। यशोदा मैया मछली में बैठे और मस्त सुंदर दधी मंथन कर रही थी और गीत गा रही थी। यशोदा मैया हाथ से मही बिलावन कर रही है, दधी मंथन कर रही है, मुख से गीत गा रही है और गोदी में बिठा करके लाला को दूध भी पिला रही है। तो ये तीन काम भगवान कन्हैया कर रहे थे, दूध भी पी रहे थे और पाँव को झुला झुला के नाच भी रहे थे और नाक के भरोसे वो दूध पीते पीते गा भी रहे थे माँ को देख देख करके। दूध पीते कन्हैया ने अचानक पूछा, मैया तुम दूध को माया करती हो कि पूत को? माता यशोदा मैया कहते, सियानवर पर गुठिया था कौन कौन के बेटा, कहाँ लती काते कौन तुलसी खोते है नानचीन कन्हैया। यशोदा मैया कहते, मैं तोड़ हाथ ले दूध ला माया करूं रे और सपूत, मैं दूध ला माया नहीं करूं, मैं तोला ऊपर मैं करता बेटा। ऐसे की सो टप लगा लचुम दी ताई और गाल लचुमी से एक सेकंड नहीं हुआ है वहां भीतरी डाले ठाड़ कूदत एक जन पहाटनी न दौड़त निकली ताई उदासी। यशोदा मैया दौड़ो दौड़ो। यशोदा मैया कहते, का हो गयो आई दूध उपनावा थे यशोदा मैया, दूध उपनावा थे। यशोदा मैया कहते, मर गयो ताई दूध उपनावा थे, दूध के नाम ला सुनी कन्हैया दूध ला पिलाता है तो जजरंग ले पटा के भागी सो कोराम लेकर धरे रहा है, जजरंग ले पटक तीस भगवान। यशोदा मैया भीतरी में भागी, दूध उपनावत रहे, एक लोटा पानी छितीस दूध ला वेड़ा लइका कट्ठर कट्ठर के घोलन के रोवत दौड़त घिस फिर उल्टा पावई आई तोल पटक परे बाबू लाला चुप हो जा बेटा। पर कन्हैया कहाँ चुप? यशोदा मैया उठाई जम के गोदी में बिठाई, कन्हैया मचल गए, धरती पे लौट गए और रोते रोते कन्हैया ने पूछा, मैया 5 मिनट पहले पूछा दूध को माया करती हो कि पूत को? और ते कहे पूत को, तो पूतला देख माया करने वाली है मैया, तो दूध के नाम सुन के पूतला कैसे पटक के भाग गए, कैसे भगिया? तो यशोदा मैया कहा कि देख बाबू मैं तोल पटक के भागे ना तो तोरे भलाई बोले बेटा, तोरे भलाई। कन्हैया बोले मेरी भलाई? पटकने में क्या मेरी भलाई है? तब माता यशोदा ने इसका समाधान लेके कहा, देख बेटा तुमने क्या पूछा?
दूध को मैं करती हूँ कि पूत को? तो मैंने कहा पूत को। दासी क्या बोली? दूध उपनामात है तुम छोटे बच्चे हो, तुमको मालूम नहीं। जिसके घर में छोटे छोटे बाल हो बच्चे होते हैं ना, जिनके आंगन में बाल बच्चों की किलकारियां गूंजती है, बाल बच्चों से भरा हुआ जिनका आंगन है, ऐसे परिवार में पकते हुए दूध, उबलते हुए दूध पक करके चूर करके उफन करके चूल्हा में नहीं गिरना चाहिए। अगर पकता हुआ दूध उफन करके चूल्हा में गिरता है तो जितने अंश में दूध गिरता है उतने अंश में बच्चों की उम्र घटती है। मालूम है आपको? मेरी माताओं से निवेदन है, तुम शांति से सामने बैठ करके दूध पकाओ, सीम में रख दो ना, हैं? एक तरफ दूध को भी चढ़ा दिए, एक तरफ दूध और दूसरे हाथ में गुड़ाखू। कई बार तो ऐसे देखने में आता है, दो काम में लगी रहती है। दूध उपनामा थे हमारा, टीवी देखा, खड़े हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पकते हुए दूध अगर चूल्हा में गिरता है तो बच्चों के जीवन में संकट आता है। यशोदा मैया गीत देखा है, पूछे मोला दूध ला मैया कर सकते पूतला, मैं कहूं पूतला। दासी कहते दूध उपनावा थे, मैं काबर भागे हूं, दूध उपना के चूल्हा में जरे मत, हम और राजा बेटा पाम कांटा गड़े। आजा बेटा, सोना बेटा आजा। कन्हैया कहाँ है मेरी मैया? वाह भैया हम घोड़ना थे दाई। कन्हैया खूब लौट रहे थे, हाँ दोनों पैर को, अद्भुत है कन्हैया, इतना सुंदर है, क्या कहूं मैं। कन्हैया को जब यशोदा मैया बेटा के रूप में पाई थी ना, उस समय यशोदा मैया की उम्र 80 साल की थी। माताओं 80 साल की उम्र में यशोदा मैया भगवान बेटा पाहलाई। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, कैसे 80 साल के बुढ़िया किसी ढंग के लड़का पैदा करी सही? तो ये पैदा हुआ बच्चा नहीं है, ये प्रकट हुआ बच्चा है, ये परमात्मा है। यशोदा की उम्र में सच में 80 साल थी, नंद बाबा 75 साल थे, तो उम्र से भले 80 थी, लेकिन शरीर से यशोदा मैया 30 साल की नवयुवती थी। मेरी माता शरीर तो 30 साल की नई नवयुवती जैसे थी। नंद बाबा की उम्र भले 75 थे, लेकिन नंद बाबा शरीर से 25 साल के 30 साल के जवान लगते थे। भगवान जब इनके घर आए तो यशोदा मैया का वृद्धापन बुढ़ापा खत्म, इन्होंने जीवन में ऐसे तपस्या किया था। मेरी माता यही तो विचारणीय प्रश्न है भागवत में। आज भगवान के बाल लीलाओं का आनंद यशोदा लूट रही है। जन्म देने वाली देवकी मैया जेल में बंद है। बोलो, जिस मां ने जन्म दिया वो देवकी कहाँ है? जेल। अब यहाँ यशोदा देख रही का मजा उड़ावत यशोदा। तो यशोदा ने कुछ कर्म तो किया होगा, कुछ न कुछ कारण है। एक झोली में फूल भले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। मेरी माता यशोदा पूर्व जन्म की, पहले जन्म की धरा नाम की ऋषि पत्नी है, उसके पति का नाम है द्रोण और उस पत्नी का नाम है धरा। द्रोण नाम के ऋषि और उसकी पत्नी धरा नाम की पत्नी जंगल में भगवान की भक्ति करते, भजन करते थे। एक दिन उनकी भजन की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु नौजवान बेटा बन गए और शंकर पार्वती को दाई दादा बना के कांवर में श्रवण कुमार की तरह शंकर पार्वती को माता पिता बना के भगवान विष्णु जवान बेटा बन के कांवर में उठा करके और उसी धरा माँ की कुटिया के सामने पहुंचे और जा जाके रो रो के भगवान ने कहा, माँ बाहर निकल। धरा मैया जब बाहर निकल के देखी, कावड़ में टोपले में दो बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जवान खड़ा रो रहा है। माता बोली, बेटा क्या चाहते हो? कहा, माँ मेरे माता पिता भूख से मरे जा रहे हैं, कितने दिन से खाए, एक बूंद पानी इनके मुख में नहीं पड़ा है, जितना जल्दी हो सको माँ मेरे माँ के प्राण बचा लो। धरा माता व्याकुल हो गई, बोली बेटा बैठ, थोड़ा धीरज रख, मेरा पति देवता मेरा ऋषि गया है शिला बिनने के लिए, जैसे वो शिला बिन करके आएगा मैं तुम्हारे लिए पानी पसिया की व्यवस्था करूंगी। पर वो एकदम उतावले हो गए, अरे माँ तब तो मेरे माता पिता के प्राण छूट गए, नहीं है तो साफ कह दो यहां से जाओ, लेकिन देरी मत करो।
माता धरा सोची मुंह से कहूंगी जाओ तो कृषि गृहस्थी के घर से आया हुआ अतिथि जब खाली पेट जाता है सारा पुण्य लेके चला जाता है। धर्म संकट में थी माता धरा, उस जवान को आश्वासन देकर के बोली बेटा बैठ जा थोड़ा बैठ तो सही, कोशिश करती हूँ कुछ व्यवस्था हो जाए। अब उस आए हुए मेहमान को बिठा करके यशोदा धरा जो है जंगल जंगल भागी। एक बनिया की दुकान में जाके जंगल में एक छोटा सा गांव में एक छोटा सा दुकान में जाके हाथ जोड़ करके दुकानदार से बोली भैया मेरे दरवाजे पर अतिथि आए हैं, भूखे प्यासे तड़प रहे, दुकान वाले भैया मुझे 1 किलो सूजी दे दे, आधा किलो शक्कर दे दे, अरे थोड़ा सा घी दे दे। फटाफट दुकान वाले ने सामान तैयार किया, धरा के हाथों में दिया और जैसे सामान मिला धरा लेकर के भागने लगी। उस दुकानदार ने भड़क के कहा है रुक, सूजी शक्कर तो लेके भाग रही है लेकिन सामान का पैसा तुम्हारा बाप देगा। तब उस धरा माँ ने रो रो के कहा भैया पैसा तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। वो इतनी भोली थी माताओं, उनको ये भी पता नहीं कि सामान के बदले में पैसा देना पड़ता है। वो इतना जानती थी कि बनिया के दुकान में सामान मिलता है बस, पर सामान के बदले पैसा देना पड़ता है वो माता नहीं जानती, क्योंकि आज तक जिंदगी में कभी घर से बाहर गई नहीं थी। आज ऐसा समस्या पड़ा कि आज माता को स्वयं दुकान जाना पड़ा। बनिया ने कहा सूजी शक्कर का पैसा कौन देगा? तब उस धरा माँ ने कहा भैया क्षमा कर दे दुकान वाले, भाई मुझे मालूम नहीं है, पर तू चिंता मत कर, मैं अपने स्वामी से कह करके तेरे सामान का पैसा दिलवा दूंगी, लेकिन अभी मेरी कम से कम इज्जत रख दे। दरवाजे पर भूखा प्यासा घर में कोई मेहमान खड़ा है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। और बनिया पापी था मेरी माताओं, है उसका नियत खराब था। उसने कहा तेरे पास पैसा नहीं है? बिल्कुल पैसा, फूटी कौड़ी नहीं है। उस बनिया ने उसका नियत बिगड़ा माताओं। उसने धरा माँ की छाती की ओर इशारा कर दिया और कहा तेरे पास पैसा नहीं है? वो तो है। क्या? बार बार छाती की ओर आंखें से इशारा करता, वो तो है तेरे पास। धरा समझ गई इसके मन में पाप है, इसके मन में पाप छा गया है। और मेरी छाती की ओर इशारा करके था, वो तो है। धरा ने कहा हाँ वो तो है मेरे पास, यही चाहिए तुमको, ला निकाल चाकू दे दे मुझे। और उस बनिया से छुरी मांग करके उस धरा माँ ने अपना दोनों स्तन काट दिया माताओं, और काट करके उस बनिया के हाथ में रख दिया। कहा ले, अगर तेरी नियत इसी में तो ले ले। दोनों छाती काट करके उस बनिया के मुंह में मार दी और खून से लथपथ भागे भागे भागे। जब वो कुटिया में आई, पूरा आंचल खून से लथपथ था माताओं, टपक रहे थे मां की छाती से खून। जो सूजी शक्कर लेकर के हाहाकार मचाते आए। अब तो उस मेहमान से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने आप को बहरूपिया छुपा नहीं पाया। मेरी माताओं, धरा की दशा देखी, मेहमान रोने लगा। मेहमान मेहमान नहीं, रोतो रोतो मेहमान विष्णु भगवान बनकर के प्रकट हो गया। शंकर पार्वती प्रकट हो गए माताओं। वो मेहमान थोड़ी है, वो तो विष्णु भगवान है। शंकर पार्वती स्वयं प्रकट हुए, चरणों में गिर गए विष्णु भगवान। और रोते रोते भगवान ने कहा मां क्षमा करियो, तूने मेरे कारण अपनी छाती काटी। मां मेरे जैसा निष्ठुर कौन होगा दुनिया में। मैंने तेरी परीक्षा ली, तेरे इस एहसान का बदला, तेरे इस प्यार का बदला मैं किस जन्मों में कैसे चुकाऊंगा। रोते रोते भगवान ने कहा मां मेरे लिए तूने अपनी छाती काट दी, इतना खून बहाया, इतनी दर्द को सही। मां मैं वचन देता हूं, आने वाले द्वापर युग में तेरी इस एहसान का बदला, तेरी इस भक्ति के बदला आने वाले द्वापर युग में दूंगा। द्वापर युग में जब मैं विष्णु कृष्ण बनकर के प्रकट होऊंगा, हे धरा मैया तू यशोदा बनकर आएगी, तब मैं तेरी छाती में दूध पी पी करके तेरे इस कर्ज का मैं भुगतान उसी जन्म में करूंगा। मां तू यशोदा बनेगी और मैं तेरी छाती पान कर करके, दुग्ध पान कर करके
तेरे इस एहसान का बदला उसी जन्म में चुकाऊंगा। आज उसी का फल है कि भगवान यशोदा मैया के दूध पीते हैं। मेरी माता यशोदा ने पूर्व जन्म में ऐसा काम किया था, समझ गए। और देवकी क्या करी थी? देवकी ने अपराध किया था। देवकी पहले जन्म की अदिति माता है, देवताओं की महतारी है। उस अदिति की एक सौत है जिसका नाम दिति है। देवताओं की माता का नाम अदिति और दैत्यों की माता का नाम दिति। अदिति और दिति दोनों सगे सौत है। एक बार छोटी रानी दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से पूछकर 12 दिन का एक व्रत किया जिसका नाम है पुंसवन व्रत। वो ऐसा बुद्धिमान बेटा चाहती थी तो कश्यप ने कहा पुंसवन व्रत कर लो, भगवान तुम्हें ऐसे बलशाली बेटा देगा। वो तपस्या कर रही थी, 12 दिन का अनुष्ठान। अदिति माता को पता चला कि मेरी सौत अनुष्ठान कर रही है और इनकी अनुष्ठान पूरी हो गई तो फिर इनको बेटा मिलेगा। इनका बेटा मेरे बच्चों को दबाएगा, परेशान करेगा, इनकी साधना पूरी मत हो। इसलिए माता अदिति ने अपने बेटा इंद्र को भेज करके और दिति के पेट के बच्चे को मरवा दिया। माता इंद्र आया दिति के पास, मीठी मीठी बातों में माँ को फंसा लिया। कहा मैं तेरी सेवा करूंगा माँ, तू कमजोर हो गई है और रोज रोज उपवास करने के कारण सेवा कर दूं। भोली भाली दिति समझ नहीं पाई, परमिशन देती है कर ले सेवा। एक दिन माता दिति की नींद पड़ी मौका पा करके और माँ सोते सोते मुंह खुला हो गया तो खुले मुंह में इंद्र सूक्ष्म रूप से प्रवेश किया। माँ के पेट में जाके, दिति के पेट में जाके अपने वज्र से उसके पेट के बच्चे को 56 टुकड़ा काटा, 56 टुकड़ा काटा है। और वहां से इंद्र भाग गया। अब माता जब जागी तो पेट में इतना दर्द, इतना दर्द, इतना दर्द, तड़पने लग गई और माता दिति को गर्भस्राव हुआ। हाँ, गर्भपात हो गया। दिति को बाद में समझ में आया ये सारी करतूती ये काम तो किया है इंद्र ने, सेवा करने के बहाने आया और आज मुझे धोखा दे गया। तत्काल दिति माता ने रोते रोते इंद्र को श्राप दे दिया, जा तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। इंद्र के शरीर में 1000 भग है माता, 1000 छिद्र है। तो इंद्र को श्राप दिया। साथ साथ गुस्से में माता दिति ने इंद्र की माता अदिति को श्राप दिया। अरे नर पिशाचिनी, राक्षसीन, डायन, निर्दयी, निष्ठुर, मैं एक बच्चे की मां बनने वाली थी, मेरा सुख देखा नहीं गया और मेरे सुख को तूने अपने बेटे के हाथ में मरवाई। जा मैं तुझे घोर श्राप देती हूँ, मेरे बच्चे को तूने अपने बेटे के हाथ में मरवाई। मेरा घोर श्राप है, एक दिन तू खुद अपने हाथ में अपने बच्चे को मरवाएगी, ये मेरा तुझे श्राप है। और उसी दिति माँ के श्राप के कारण पहले जन्म की माता अदिति द्वापर में देवकी बन के आई, 6 बच्चों को जन्म दी और अपने हाथ में मरवाने भेजी कि नहीं भेजी? भेजी ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का फल आज नहीं तो कल। समझ गए? कर्म के फल को भोगना पड़ता है, जैसी करनी वैसी। हाँ, मेरी माता और बहनों, कोई लाख करे चतुराई लेकिन कर्म का लेख मिटे ना रे। तुमने किया है, सोच समझ लो अच्छी तरह से। आज समझ में नहीं आ रहा है, जब ऊपर वाले का डंडा पड़ेगा उसके यहां कभी अन्याय नहीं होता। सबका बाप सबसे ऊपर बैठा है, उससे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, जो नर जैसा कर्म कमाता वैसा ही फल पाता। वहां कोई चालाकी नहीं, वहां तुम घूस नहीं दे सकते 2, 4, 10 लाख। वहां तुम्हारा घूस, वहां तुम्हारा ये काला धन कमाने वाला नहीं है। समझ गए? यहां तो तुम जज को खरीद सकते हो 10, 20 लाख, 25, 50 लाख देके। वहां भगवान को थोड़ी तुम खरीद लोगे। वो तो न्याय की गादी पर बैठा है परमात्मा।
इसलिए भैया मनसा वाचा कर्मणा किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो। तुम जो बो रहे हो तो दूसरे को दुख नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने लिए दुख बो रहे हो, क्योंकि वही तुमको मिलने वाला है। जो बोओगे तो वही काटोगे ना। सुख बोओगे तो क्या मिलेगा? खुद ही सुखी रहोगे, और दूसरे को दुख दोगे तो एक दिन तुम भी दुखी रहोगे। गीता में भगवान कहते हैं अवश्य में भोक्तव्यम कर्म फलम शुभाशुभम। देखो, भगवान के दाई नहीं बाची दाई हो। चाहते तो भगवान अपनी मां को उसके कुकर्मों से बचा सकते थे, तो भगवान भी अपने मां बाप को नहीं बचा पाए हैं। और वसुदेव जी महाराज पहले जन्म के कश्यप ऋषि हैं। वो 15 दिन के लिए उधारी में वरुण देवता से गाय मांग के लाए थे, लेकिन गाय को दूध को देखे तो नियत बिगड़ गया, और मेरी माताओं गाय को रख लिए तो वापिस नहीं किए। वरुण ने गाय मांगा, लेकिन वरुण को आंख दिखा दिया, जो करना है कर ले, गाय मिलने वाला नहीं है, नहीं दूंगा तो क्या उखाड़ लोगे। उल्टा सीधा झगड़ा पर आ गया। वरुण देवता बोले कितना बेईमान है, 15 दिन के लिए मांगा था, आज 15 महीना हो गए, वापिस करता नहीं है। और गाय के बिना घर में बछड़ा रंभा रही है, बछड़े मां के वियोग में तड़प रहे हैं। वरुण ने श्राप दे दिया, जैसे महतारी के बिना घर में बछड़े तड़प रहे हैं, इसी तरह एक दिन तू भी बाल बच्चों के बिना तड़पेगा, मेरा श्राप है। वरुण ने श्राप दिया, ब्रह्मा जी ने भी श्राप दिया। आज उसी श्राप के कारण कश्यप ऋषि को वसुदेव बन के आना पड़ा है। सज्जनों, तो इन बातों से शुद्ध होता है कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सुत फल चाखा, जैसी करनी वैसी भरनी। वो एक भजन है ना, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे संग जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो फिल्म का गीत है, सुने हो, पर मैं उसके बदले में थोड़ा दूसरा सुनाता हूं छत्तीसगढ़ी में। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ये दुनिया में तो होवत है, कोई हंसत है कोई रोवत है। ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, ये दुनिया में तो होवत है, कोई हंसते कोई रोवत है। कोई हंसत है कोई रोवत है, वो कोई हंसते है कोई रोवत है, कोई हंसत है कोई रोवत है। सुनो सुनो, पर के दियाला बुझावे, तब तोर घर दिया कैसे बरही, तोर घर दिया कैसे भरही, तोर घर दिया कैसे भरही, पर के दियाला बुझावे, तोर घर दिया कैसे बरही, तोर घर दिया कैसे भरही, तोर घर दिया कैसे भरही। ओ पर के कौराला नंगावे, तब तोर पेट घलो कैसे भरही, तोर पेट घलो कैसे भरही, तोर पेट घलो कैसे भरही। करी से भलाई जौन हर भाई, करी से भलाई जौन हर भाई, तौन निंद भर तो सोवत है,
कोई हंसते कोई रोवते, कोई हंसते है कोई रोवते है। ओ जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे करनी वैसे भरनी, ये दुनिया में तो रोवत है, कोई हंसते कोई रोवते। कोई हंसते है कोई रोवते। सुनना मेरी बातों, समझ समझ के सुनना है और सुन सुन के समझना है और जीवन में उतारना है, ठीक है। पेड़ तय लगावे बमूर के, केरा नहीं फर भूल के। ओ माँ केरा नहीं तो फरे भूल के, ओ केरा नहीं तो फरे भूल के। ओ पेड़ तय लगावे बमूर के, उमे केरा नहीं तो परे भूल के। उमे केरा नहीं तो फरे भूल के, वो में केरा नहीं तो फरे भूल के। ओ सोच समझ के कर्म कर ले, गलती मत कर धर्म कर ले, गलती मत कर धर्म कर ले, गलती मत कर धर्म कर ले। कौन है उजला कौन है मैला, कौन है उजला मैला, कौन है उजला कौन है मैला। कौन है उजला कौन है मैला। कत को जन मन धोवत है, कोई हंसते कोई रोवत है। कोई रोवत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसे भरनी। ये दुनिया में तो रोवत है। कोई हंसते कोई रोवत है, कोई हंसते कोई रोवत है। कोई हंसते कोई रोवत है, कोई हंसते कोई रोवत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जैसी करनी वैसी, तो जाना तो ना, तो गलती काबर होती है। छल करोगे तो छल मिलेगा, छल करोगे तो छल मिलेगा। अब आज नहीं तो छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो शांति हर पल मिलेगा, तो सुख शांति हर पल मिलेगा, सुख शांति हर पल मिलेगा। इसलिए ये सब भागवत की कथा देखो, हमको सब बोध देने वाली कथा है, हमको समझाने वाली कथा है। ब्रह्म का आनंद ले रही मेरी माताओं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर जावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद्य भेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोकरियां छछिया भरी छाछ पे, धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बांझत पीर कछोटी। वा छवि को रस खाने विलोकत, बारिधि काम कला निधि कोटी। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देन कहे करतार जिन्हें सुख,
सुनो, देन चहे करतार जिने सुख, सो तो रही मटरे नहीं तारे। उद्यम को अनेक करे, धन आप ही आवत हाथ। वो गुरु जी ने कहा ना, अगर मेहनत से पैसा मिलती तब बनिहार मान ले ज्यादा महीना दुनिया में कौन नहीं करे, मुकल्ले बड़े धनवान कौन नहीं रहती। समझे नहीं है? देन चहे करतार जिने सुख, सो तो रही मटरे नहीं तारे। उद्यम को अनेक करे, धन आप ही आवत हाथ पसारे। लोग कहे अपने अपने, विधि के कर्तव्य न जात निहारे। बेटा भयो वसुदेव जी के, और नंगाड़ा बाजत नंद के द्वारे। नंगाड़ा बाजत नंद के द्वारे। जिस माँ बाप ने जन्म दिया वो जेल में है, और जिसको 5 पैसा लेना देना नहीं, वो कन्हैया के साथ खेल, वो आनंद ले रहे हैं। यशोदा मैया, भगवान घोंडे दाई। यशोदा मैया कहते आजा बेटा सोना, आजा आजा लाला आजा, अच्छे बच्चे परेशान नहीं करते। कन्हैया रो रहे हैं, कहा यशोदा मैया पटक दे रही है ना अभी दूध के चक्कर में। आ बेटा सोना, बाजा दूंगी, बंदर दूंगी, नहीं आना है। तब तो यशोदा मैया मनाती है, रोटी दूंगी लाला है। यशोदा गा गा के क्या कहती है? गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। अपने गोपाल जी को रोटियां बनाई देऊं। 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 एक छोटी एक मोटी, ओ एक छोटी एक मोटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। नहीं है दाई हो, खिलौना दूं नहीं है, रोटी दूं नहीं है। तब यशोदा मैया कहते कैसे करी? तो कहते अपने गोपाल जी को ब्याह रचाई देऊं। अपने गोपाल जी को ब्याह रचाई देऊं। अपने गोपाल जी को ब्याह कराई देऊं। अपने गोपाल जी को ब्याह कराई देऊं। बड़े बड़े भूपी की बेटी, ओ बड़े बड़े भूपी बेटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी। गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी दूं की तब नहीं दाई हो, खिलौना दे तब नहीं। सब सुधा में आखिर में थक के का कहते आजा बेटा तुमर कोराम आवे ना तन तोर बिहाव करवा दूं रे। बिहाव का नाम ना सुने तन टुंगले उठ के दाई आओ दौड़ा दौड़ा ताली से सुधा मैया कोरा में बैठी। और मैया के कोरा में बैठ के तोतली वाणी में कन्हैया कहने लगे मम्मी मम्मी मैं तुम्हारा अच्छा बेटा, अब मैं तुम्हारी गोदी में आ गया। मम्मी मेरी शादी करा दो ना, अम्मी मेरी शादी करा दो। यशोदा बोली बदमाश
तू छोटा है बेटा, पढ़ लिख करके बड़ा हो जाएगा तब राजा बन जाएगा ना, तो अपने राजा बेटी की शादी किसी अच्छे राजकुमारी के साथ कराऊंगी। कन्हैया बोले मैया बेईमानी मत करो, आपने क्या कहा, तू उठ के आएगा तो अभी शादी कराऊंगी, और जब मैं शादी उठ के आ गया तो फिर बेईमानी वाली बात क्यों हो रही। मैया हमारी शादी अब भी होना चाहिए और खड़े खड़े होना चाहिए। और सुन लो मैया, जब मेरी शादी कराओगी ना और जब मेरी दुल्हन आएगी ना तो मेरी दुल्हन कितनी बड़ी होनी चाहिए, मेरी दुल्हन इतनी बड़ी होनी चाहिए मैया, जब मैं दाऊ भैया के साथ गैया चराने जाऊं ना मैया तो अपनी दुल्हन को मैं खिसा में धर के जाऊं मैया। लड़का जा तो पता नहीं दुल्हन का अलग थे का कहा, मैं बलदाऊ भैया के साथ जब गैया चराने जाऊं तो अपनी दुल्हन को जेब में लेके जाऊं, संग में धर के जाऊं। इतना भोला है मेरा कन्हैया। मेरी माताओं और भगवान कन्हैया में चल गए। इसी माधुरी लीला में एक प्यारा सा भजन आता है। कन्हैया कहते हैं मां मेरी शादी करा दो। यशोदा बोली बहू खोजा नहीं है, बहू आप उसकी चिंता मत करो, हमने खोज लिया है। यशोदा पूछी बता तेरे बहू का नाम क्या है। कन्हैया ने नाच नाच के क्या कहा, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया रे तेरी पाँव पड़ूं, मैया रे तेरी पाँव पड़ूं, मैया रे तेरे पाँव पड़ूं, मैया रे तेरे पाँव पड़ूं। राधिका गोरी से बिरज की मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। यशोदा मैया बोली अच्छा तेरी शादी कराऊंगी, मुझे क्या फायदा होगा लाला। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं, जो न ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चरा। सुन ले मैया, जो ना ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं, जो न ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज बात सुन ले मैया तेरे द्वारे पर ना आऊं। आज बात सुन ले मैया तेरे द्वारे पर ना आऊं। आएगा रे मजा, रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। ओ मैया। करा दे मेरो ब्याह। यशोदा मैया के थे बाबू, बेटा सोना शादी तेरी कराऊंगी, दुल्हन तुझे मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। कन्हैया बोले मैया तुम्हें सुख मिलेगा। कैसे सुख मिलेगा, अपनी नन्ही दुल्हनिया से पाँव तेरे दबवाऊं। अपनी नन्ही दुल्हनिया से पाँव तेरे दबवाऊं। अरे अपनी नन्ही दुल्हनिया से पाँव तेरे दबवाऊं। अपनी नन्ही दुल्हनिया से पाँव तेरे दबवाऊं। अरे चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझे बिठाऊं। और बनवाऊंगा भोजन भोजन
36 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की चोरी मैया करा दे मेरो प्यार तो मैया करा दे मेरो प्यार मैया रे तेरे पाँव पड़ूं मैया रे तेरे पाँव पड़ूं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे। मेरो प्यार। 1 मिनट वहीं खड़े रहो। यशोदा मैया के थे तो रंग रंग के गोठिया थे में जाना था बाबू। बोला चनक झाड़ में चढ़ा बेटा, आजकल के लड़का मन थे होशियार हो गए हैं, शादी करत ले शादी पहली दाई दे तो ऐसा सपना दिखाई मम्मी घर में तो बहू वही था नहीं से चली घर ले ऐसी व्यवस्था बनावो। रंग रंग के गोठिया थे और जहां घर में बहू आते आज के लड़का मन का नारा लगा थे। आज के लड़का मन के नारा है शादी हुई ताने हम दो, आजकल के भी नारा है हम दो हमारे दो और दाई दादा को फेंक दो, हम दो हमारे दो दाई दादा फेंक दो। तो कैसे फेंकवाए बार में मर रहे कन्हैया बोले मां मैं उन नालायक बेटों में से नहीं है, भैया हमारा परिवार एक साथ रहेगा, वो लोग एक साथ मिलके रहेंगे। मैंने आपसे उस दिन कहा था ना जहां 7 दिन मिलके होते हैं 7 बार होते हैं ना, सोमवार मंगलवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, उसके बाद फिर रविवार, सप्ताह में 4 बार होते हैं माताओं। पर 7 बार जब मिलके रहते हैं तब सप्ताह बनता है। जहां 2 सप्ताह बनते हैं वहां पक्ष मिल, जहां 2 सप्ताह मिलकर रहता है तो पक्ष बनते हैं, जहां 2 पक्ष मिलकर रहते हैं तो महीना बनता है, जहां 12 महीना मिलकर रहते हैं तो वर्ष बनता है। इसी तरह जहां सब लोग मिलजुल के रहते हैं वही परिवार कहलाता है। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार के बाद एक और बार जिसका नाम है परिवार है, जहां सब लोग मिलजुल के रहते हैं, जहां देरानी हो जेठानी हो, जहां जेठ हो देवर हो, जहां सास हो ससुर हो, जहां देवर बेटा हो जहां जेठ बेटा हो, जहां पूरे परिवार मिलजुल के रहते हैं उसी का नाम परिवार है। और मैं तो भगवान से निवेदन करूं कि ये नागेंद्र भैया का परिवार ऐसा ही युग युगों तक संगठित रहे। दोनों भाइयों में जो कृष्ण बलराम की जोड़ी है, जो सद्भावना है एक दूसरे के प्रति, ये प्यार बना रहे। दोनों बेटियों में जो आत्मीयता है एक दूसरे के प्रति ये बना रहे, ये परिवार सदा संगठित रहे। हम भागवत भगवान से यही निवेदन करते हैं अपने बेटों के सुंदर कार्य से माता संतुष्ट रहे और माँ का आशीर्वाद बच्चों को मिलता रहे। बूढ़ी माताओं के मुख से बहु बेटियों को श्राप अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। माताओं बुजुर्ग माता पिता के मुख से केवल माँ बेटा बेटी के लिए आशीर्वाद ही तो अच्छा लगता है। इनके घर में सुख शांति का वो प्रकाश फैलता रहे, वो किरण फैलता रहे, किरण माँ के घर में शांति का किरण बिखरता रहे। हम यही निवेदन करते हैं। तो भगवान कन्हैया ने इस तरह से शादी के लिए निवेदन किया। इसी भजन को हम दूसरे अंदाज में गाते हैं, दूसरे धुन में। कन्हैया शादी के लिए जिद करते और कहते हैं क्या, अरे बरसाने की छोरी मैया मेरी दुल्हन बना दे, राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ बरसाने की छोरी मैया, बरसाने की छोरी मैया मेरी दुल्हन बना दे।
एक काम करो ना, आप लोगों से निवेदन है, एक बार उधर मुंह कर लो। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा, राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। मैया तो कितना काम करे, काया तेरी थक जाती है, तेरी थक जाती है, काया तेरी थक जाती है। मैया तो कितना काम करे, मैया तो कितना काम करे, काया तेरी थक जाती है। काया तेरी थक जाती है, काया तेरी थक जाती है। दिन रात करे सेवा तेरी, राधा जो घर में आती है, राधा जो घर में आती है, राधा जो घर में आती है। मेरी दुल्हन बन के आती है। अरे शादी वाला सेहरा मैया मेरे सिर पे बंधा दे। मेरी माता, भगवान की शादी होगी, देखो ना हमारे ठाकुर जी को, देखो भगवान के सिर में लाल पगड़ी बंधा है, ठाकुर जी ने लाल पगड़ी धारण किया है। अभी अपने लाला की विवाह होने वाली है, बस बहुत जल्दी भगवान की शादी संपन्न होगी। 9 बजे नहीं, भगवान की शादी हो जाएगी 6 बजे, गोधली बेला में 6 बजे, 6:30 बजे गोधली बेला में भगवान की शादी होगी। ठीक है, बहुत जल्दी हम शादी संपन्न करवा देंगे, तैयारी में लगे रहो, है ना। तो भगवान कहते हैं शादी वाला सेहरा मैया मेरे सिर पे बंधा दे, और राधा रानी के मैया, राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। बरसाने की छोरी मैया, बरसाने की छोरी मैया मेरी दुल्हन बना दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। कन्हैया माता मैया बोली, लाला तो बहुत नटखट हो गया है आजकल, रात दिन तेरी शिकायत आती है बेटा, तो पनघट में जाता है, गोपियों को छेड़छाड़ करता है तू। कन्हैया ने कान पकड़ के कहा, माँ मैं पनघट पर नहीं जाऊंगा, अब सखियों को न सताऊंगा, अब सखियों को न सताऊंगा, अब सखियों को न सताऊंगा। मैं पनघट पर नहीं जाऊंगा और सखियों को न सताऊंगा, और सखियों को न सताऊंगा, अब सखियों को न सताऊंगा। मैया मैं घर घर में जाकर अब रस भी नहीं रचाऊंगा, मैं माखन नहीं चुराऊंगा, वो मैं माखन नहीं चुराऊंगा, मैं रस भी नहीं रचाऊंगा। तो यशोदा बोली, वो तो ठीक है बेटा, तेरे बातों में मुझे भरोसा है, तो माखन नहीं चुराएगा, रास नहीं रचाएगा, सखियों को छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन दुल्हन तो खोजा नहीं। तो कन्हैया बोले, मां टेंशन मत लो, हमने खोज लिया है। बाप रे बाप, बता तेरे दुल्हन का नाम क्या है? कन्हैया ने कहा, अरे राधा रानी संग है मैया, ओ राधा रानी को तू मैया मेरी सजनी बना दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा
शादी करवा राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। बरसाने की छोरी मैया बरसाने की छोरी मैया मेरी दुल्हन बना दे। वो राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया में शादी करवा दे। ओ राधा रानी के संग मैया मेरी शादी करवा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो बरसाने वाली की जय। राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मेरी माताओं, मैं कथा को गति दूं और आपको कंसवत की ओर ले चलूं। भगवान की अनंत लीला है। वृंदावन में भगवान 11 साल तक और लीला करते हैं मेरी माता। एक से एक सुंदर लीला। थोड़ा सा कथा आगे पीछे मैंने गाया है, लेकिन मूल पाठ तो क्रम से ही चल रहे हैं। तो मेरी माता और बहनों, और भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत के मंगल में आगे की कथाओं का वर्णन करते हैं। कंस बैठा उदास। एक दिन कंस के दरबार में देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ है। नारद कंस के गुरु महाराज हैं। सज्जनों, भगवान ने आगे चल करके शंखचूड़ का वध किया है। शंखचूड़ सुदर्शन और शंखचूड़ का उद्धार किया। अरिष्टासुर का उद्धार किया है। कंस का भेजा हुआ सांड यानी असुर जो है वो सांड बन करके आया मेरी माता बहनों, और ब्रज में इतना उधम मचा रखा था, अपने खूर से धूल उड़ा रहा था। तो भगवान ने उस अरिष्टासुर का वध किया। केसी और वेमासुर का उद्धार किया। मेरी माताओं, नारद जी कंस के दरबार में पधारे। कंस ने नारद जी का सम्मान किया सुंदर भावों से। कंस ने नारद जी ने कंस से पूछा, कहो कंस क्या हाल चाल है? कंस बोले, गुरुदेव चाल तो पहले ही खराब है, हाल भी बुरा हाल है। अब मैं क्या कहूं? देखो इसको ऐसे घुमाओ, दोनों ऐसे रहना चाहिए, एक तरफ एक दूसरे की तरफ ऐसे, तब शोभा दे। और कलश इसी ऊपर में जलाना है। देखो गन्ना को एक किनारे में लगाना चाहिए ताकि कलश इसके ऊपर में रह सके। गन्ने को एक किनारे में करिए, कलश वहां बैठना चाहिए। नीचे नहीं रखना चाहिए कलश को, उसमें थोड़ा सा नुकसान होने का डर रहता है। किनारे कर दो। और गुरुजी उधर उसका मुंह उधर ही रहेगा, कलश का उधर रहेगा कलश का। इस किनारे में लाओ, इस किनारे में गन्ना को लगाओ, इसी किनारे में, ताकि उसमें जगह बने। फिर उधर बिगड़ जाएगा, ऊपर नहीं बिगड़ना चाहिए। एक तरफ दोनों झुके रहे। कलश को अक्सर नीचे में रखते हो आप, वो परंपरा जानते हैं इसलिए। लेकिन ये तो झांकी है भाई,
यह व्यवस्था को देखते हुए और कलश हमेशा ऊपर में ही लगाना चाहिए ताकि कहीं कपड़ा वपड़ा जलने का भय न रहे। भीड़ रहती है और लोग एक दूसरे के धक्का मुक्की देते रहते हैं, तो उसमें डर बना रहता है। उस नारियल को निकाल करके भैया उसमें कसोरा रख दो और उसमें दीपक जला दो। बीच से रहे इसको बांध दो, बीच से लकड़ी है ना गन्ने का, डंडा लेकर के उसको बांधो मंडवा को। चलिए, तो कंस ने दुखड़ा बताया नारद जी को, मेरी माता। नारद जी ने कहा कंस राजा बने करके राजगद्दी पर बैठ गया, राजनीति जानता नहीं है, राजनीति मालूम नहीं है तुझे। कंस ने कहा गुरुदेव छोटा सा काट लो, छोटा सा, उसके बराबर। ये देखो इनके पास है, ये सही है, ये वाला सही है, ये वाला देखो ये है, छोटा हो रहा है तो मंडवा को थोड़ा नजदीक में कर लो, क्या हार जाए। अब उसको तोड़ लो, उसको तोड़िए, थोड़ा नजदीक कर लो मंडप को, ऐसा, ये ठीक है, बहुत बढ़िया। सुजनो मेरी माता बहनों, कंस ने कहा गुरुदेव आप तो त्रिकालदर्शी महात्मा, बताइए। आकाशवाणी ने कहा था देव की काठवा लाल मेरा काल है, और आज इतने साल बीत गए पर काल समझ नहीं आया। पर एक बात जरूर हुआ गुरुदेव, मेरे दरबार के बड़े बड़े पहलवान काल के गाल में चले गए, बड़े बड़े वीर मारे जा रहे हैं रात दिन, कौन उन्हें मारता है कुछ पता चलता ही नहीं। आप बताइए मेरा काल कहां जन्म लिया होगा, किस रूप में होगा। तब नारद जी ने चिंतन किया और कहा भगवान बड़े हो चले हैं, कृष्ण बलराम बड़े हो गए हैं, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है, अब रहस्य को प्रकट कर देना चाहिए। अगर भगवान के ऊपर में ये नीचे वाला आम पत्ता हटा दो भैया, नीचे कलश में आम पत्ता नहीं रहेगा, जो मंडप में लगाया ना, ये ऊपर वाला बढ़िया, ऊपर को सजा दो। हाँ कितना अच्छा सजाना है सजा लो। कलश तो ढक गया, फिर आम पत्ते से सब हटाओ। तो नारद जी ने कहा कंस सुन, तेरा काल कहां है, कौन है, कैसा है, मैं बताता हूं। स्पष्ट कर दिया नारद जी ने, कहा जो नंद यशोदा का छोरा है हकीकत में वही देवकी का 8वां लाल है। कंस गोकुल की जमींदार बाबा नंद यशोदा का जो छोरा है, जो लाला है, वही देवकी का 8वां लाल है, और जो देवकी का 8वां लाल है वही तो तेरा काल है। काल की बातें सुन करके कंस की आंखें लाल हो गई, क्रोध में भर करके कंस चिल्लाने लगा, है कृष्ण बलराम देवकी का 8वां लाल है, तो क्यों न मैं उसको मार डालूं, मैं कृष्ण बलराम को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा कैसे, सीधे जाके मार दोगे, बदनाम हो गए कि नहीं है? वो अभी नंद यशोदा के लाल के रूप में, उन्हें आप कैसे मार सकते हो। कंस काम ऐसा करो कि सर्प मर जाए लाठी भी न टूटे। इस नीति का सहारा लेते हुए कूटनीति से ही कृष्ण बलराम को मारो। और स्पष्ट किया नारद जी ने, जो बलराम है वसुदेव का 7वां पुत्र है, जो कृष्ण है वो 8वां पुत्र है। तो कहे काम करो, एक मेला लगवाओ, मेला मथुरा में मेला का आयोजन करो, धनुष यज्ञ का मेला, और उस मेला को देखने के लिए तुम पत्र लिख करके नंद बाबा को कृष्ण बलराम सहित मथुरा बुलाओ। वो जब मेला देखने आ जाए तो फिर आराम से प्रेम से उन्हें मार डालना है।
तुम राजा हो और राजा की बात सबको मानना पड़ता है। नंद बाबा अवश्य आएंगे, बंदी बना लेना नंद बाबा को यहां, और बंदी बना करके उन्हें कृष्ण बलराम को मार डाला। अक्रूर को भेजा गया है मेरी माता। अक्रूरोरपीयतां रात्रि मधुपुर्यां महामती ओषित्वा रथमास्थाय प्रयौ नंद गोकुलम् किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परं तपः किं माथाप्यर्थः ते दत्तं यद्रक्ष्याम्यदे केशवम्। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, महामती अक्रूर जी भी और एक रात्रि मथुरापुरी में बिता करके दूसरे दिन प्रातः काल रथ में सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। कृष्ण बलराम को लेने के लिए गोकुल की ओर जाने लगे। जाते जाते रास्ते में सुंदर भावों से भर करके क्या क्या सुंदर सोचने लगे अक्रूर जी। अक्रूर जी ने कहा, मैंने जीवन में कोई इतना बड़ा पुण्य किया होगा जिसके बदौलत आज मुझे कृष्ण भगवान को लेने के लिए जाना पड़ रहा है। मैंने ऐसा कौन सा काम किया, शुभ कर्म किया है, कौन सी ऐसी तपस्या की है? कोई न कोई मैंने अच्छे ब्राह्मणों को दान दिया है जिसके फलस्वरूप आज भगवान कृष्ण का मैं दर्शन प्राप्त करूंगा। अहो, कंस ने मुझ पर कितना बड़ा कृपा किया है। आज मैं उसके सामने विनीत भाव से सिर झुका करके खड़ा हो जाऊंगा। बलराम जी दौड़ करके मुझे हृदय से लगा लेंगे। सुंदर सुंदर कल्पना कर रहे हैं, मनोभाव देखते ही मुझे चाचा चाचा कह करके बलराम मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। दोनों हाथ पकड़ करके मुझको घर के अंदर ले जाकर के सुंदर मेरा स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे और कहेंगे कि चाचा चाचा देखो मामा कंस हमारे घर वालों के साथ, हमारे परिवार वालों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वफलक नंदन, अक्रूर के माता पिता का नाम है स्वफलक सुत। स्वफलक सुत, स्वफलक के इनके पिता का नाम है। और इस प्रकार सुंदर भाव लेकर के शाम के समय वृंदावन में प्रवेश करते हैं मेरी माता। सूर्यास्त के समय, इसी समय दिन ढलने के समय नंदगांव में जाकर के पहुंचे। ब्रज में पहुंच करके अक्रूर जी महाराज ने भगवान कन्हैया को गाय दूहने के स्थान में देखा, गौ माता के कोठे में गाय की सेवा करते देखा है। अक्रूर जी रस से कूद गए, क्रोध करके साष्टांग दंडवत करते हैं मेरी माता। कृष्ण बलराम को देख करके उनका गला भर आया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। दौड़ करके कृष्ण ने और अक्रूर जी महाराज को हृदय से उठा लिया, हृदय से लगा लिया। भगवान ने घर में ले गए। घर में ले जाकर के भगवान ने सुंदर उनका जबरदस्त सुंदर स्वागत और सत्कार किया है। सुंदर आसन में बिठाया, कुशल समाचार पूछी, उसके पांव पखारे, मधुपर्क दिया है। मेरी माता चरण धो करके और पांव पखारते हैं, पूजा की सामग्री भेंट करते हैं। एक गाय भी दान कर दिया। मेरी माताओं पैर दबा करके अक्रूर के यात्रा के थकावट को दूर करते हैं मेरी कन्हैया। मेरी माताओं गदगद हो गए। फिर अक्रूर जी महाराज ने वो जो पत्र लेकर के आए थे कंस का,
उसको नंद बाबा को जब दिया है और मौखिक रूप से बताया भी अपने मुंह से, राजा कंस ने आपको बुलाया है, मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन है। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भगवान शंकर के दो धनुष, एक धनुष जनकपुरी में है और दूसरा धनुष मथुरा में है सजो। और दोनों धनुष भगवान परशुराम जी महाराज ने जनक और कंस को दिए थे। भगवान परशुराम जी महाराज ने शंकर जी का वो प्यारा सा धनुष, एक धनुष जनक को दिया था और दूसरा जनक कंस को दिए थे। और कंस को धनुष देते समय भगवान परशुराम ने कहा था ये भगवान शंकर का पिनाक है, इस धनुष की रक्षा करना, पूजा करना, सम्मान करना। और कंस एक बात अच्छी तरह सुन ले, धनुष जब तक तेरे राज्य में, तेरे राजमहल में जब तक धनुष सुरक्षित रहेगा तब तक तेरा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और कंस अच्छी तरह सुन ले, जिस दिन धनुष टूटा समझ ले तेरा किस्मत फूटा है। धनुष टूटेगा तभी कंस मरेगा। ये बात को नारद जी जानते थे, इस रहस्य को। और धनुष को कौन तोड़ेगा? वो शंकर जी का धनुष कोई अल्लू खल्लू तो नहीं तोड़ सकते ना। धनुष को तो भगवान ही तोड़ेंगे। अरे जनकपुर के धनुष को राम तोड़ेंगे और मथुरा के धनुष को श्याम तोड़ेंगे। तो श्याम आए कैसे? नारद जी ने कंस को उल्टा पाठ पढ़ाया है और बातों बातों में फंसा करके कहा धनुष यज्ञ की रचना करो, कृष्ण बलराम को बुलाओ और मार डालो। मार डालने के लिए नहीं है, कंस के मरने के लिए नारद जी ने कृष्ण बलराम को बुलवाया है। जब नंद बाबा को पता चला कि कंस ने हमें बुलाया है तो नंद बाबा, मेरी माता रुणो, एकदम उदास हो गए, एकदम सोचने लगे क्या करें। पहले तो नंद बाबा उदास थे। यशोदा मैया तो साफ साफ चिल्ला के कहती कुछ भी हो जाए मैं अपने लाला को क्षण भर भी अपने से अलग नहीं कर सकती। कोई जरूरी है क्या मेला देखना? अभी बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े होंगे तो मेला देखते रहेंगे, अभी नहीं जाने वाले। नंद बाबा ने कहा कंस राजा है यशोदा, तो राजा है तो राजा की बात को तो मानना चाहिए। यशोदा बोली फिर आप चले जाओ गाल बालों को लेकर के, न्योता आया है तो आप चले जाओ ना। क्या कृष्ण बलराम को जाना जरूरी है? तब तक भगवान के नहीं आ गए और आकर के कहा मां हम अवश्य जाएंगे, कंस के बुलाए पर हम मथुरा जाएंगे। यशोदा बोली बेटा कंस का कोई भरोसा नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति का है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कन्हैया बोली मां तू चिंता क्यों करती है, हमने तुम्हारा दूध पिया है, तुम्हारे दूध की सुगंध में मां हम मार के आएंगे पर मार खा करके नहीं आएंगे। सज्जनों, गोपियों को जब पता चला है ब्रज में, गोपियों ने अक्रूर को इतना गाली दिया है, नाम तो रखा है बेटा अक्रूर, और इनके जैसा क्रूर दुनिया में कौन होगा। हमारे प्रीतम श्याम सुंदर को लेने आया है, हमसे जुदा करने आया है, हम क्या करें। गोपियों को पता चला है मेरी माता और बहनों। हाँ, और नंद बाबा सब ग्वाल वालों से कहते हैं कि सारा दूध दही एकत्रित करो, कंस को भेंट देना पड़ेगा भैया, चलो दूध दही सब तैयार करो, भेंट सामग्री ले लो। और जो छकड़े हैं ना, छकड़ा सवारी गाड़ी पहले जमाने में छकड़ा होता, छकड़ा में डालो चलो। कल प्रातः काल हम सब लोग मथुरा की यात्रा करेंगे, वहां भयंकर बड़ा उत्सव और होने जा रहा है, हजारों लोग वहां दर्शन करने आएंगे, हम भी उसको देखने जाएंगे। नंद बाबा के कोतवाल ने पूरे गांव में अमुनादी कर दिया मेरी माता। मथुरा में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, मेला होने वाला है मथुरा में। और यही बात वहां भी है जनकपुर में।
जनकपुर में भी तो मेला होने वाला है धनुष यज्ञ का। नंद बाबा कहते हैं उस मेला को देखने के लिए हजारों लोग आएंगे। और जनकपुर वाले क्या कहते हैं? लागल जनकपुर में मेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करे। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। देखे के हमर मनवा करेला, जाय के हमर मनवा करेला। देख के हमर मनवा करेला, जाय के हमर मनवा करेला। देखे के हमर मनवा करेला, जाय के हमर मनवा करेला। देख के हमर मनवा करेला, जाय के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करेला। राजा जनक जी कर लिन प्रतिज्ञा। राजा जनक कर लिनी प्रतिज्ञा। राजा जनक जी कर लिन प्रतिज्ञा। राजा जनक कर ली प्रतिज्ञा। क्या प्रतिज्ञा की है राजा जनक ने? तोड़ के धनुआ अकेला, तोड़ के धनवा अकेला, देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर बनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देख के हमर मनवा करे। लोकल जनक
जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। चलो सखी नयन सफल करिया में, चलो सखी नयन सफल करियावे। चलो सखी नयन सफल करिया में, चलो सखी नयन सफल करियावे। वहाँ 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 ऐसा लगे ना अधेला, वहाँ पैसा लगे ना अदेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जय। तो यहाँ भी मेला हो रहा है, वहां भी मेला है मेरी माता और बहनों। इस तरह से भगवान ग्वाल वालों को लेकर के गए हैं। यशोदा मैया भयंकर रोई, लेकिन भगवान ने माँ को आश्वासन दिया और कहा माँ बिल्कुल चिंता मत करो, हमने तुम्हारा दूध पिया, तुम्हारे दूध की सौगंध खा के कहते हैं माँ हम मार के आएंगे, जीत के आएंगे, हार के तो आएंगे ही नहीं। और इधर गोपियों को पता चला, गोपियां रोने लगी। भगवान ने सबको समझाया, राधा रानी तो बेहोश हो गई। जब सुने कि भगवान हमें छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, तो भगवान ने राधा जी को बहुत समझाया और बांसुरी दिया मेरी माताओं। उसके बाद भगवान ने बांसुरी नहीं बजाया है, बांसुरी दे दिया भगवान ने राधा जी को। राधा बोली प्यारे प्रीतम प्राणेश्वर आपके बिना हम कैसे जी सकेंगे। भगवान ने कहा दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। बिछुड़ना मिलना बिछुड़ना रीत यही है, हार यही है, जीत यही है, संसार का नियम है। भगवान ने कहा राधे जब आपकी याद आती थी मुझे तो मैं बंसी पर तुम्हें बुलाता था, जब मेरी याद आ जाए तो बराबर तुम मुझे टेर लेना, अपनी बंसी में बुला लेना। भगवान ग्वाल वालों की टोली लेकर के और यात्रा करते हैं मथुरा की। अक्रूर जी महाराज को बड़ी चिंता होगी, क्या होगा। अक्रूर जी स्नान करते हैं जमुना जल में, रथ में दोनों भाई बैठे थे और जब स्नान करने गोता लगाए माताओं तो जल के अंदर में कृष्ण बलराम को हंसते हुए दिखा है। जल के अंदर में कृष्ण और बलराम हंस रहे थे। अक्रूर जी दंग खा गए, बाप रे बाप, इनको तो मैं रथ में छोड़ के आया हूं, ये जल के भीतर कैसे। और जब हड़बड़ा करके बाहर निकल के देखे जल के ऊपर में तो रथ में बैठ करके हंस रहे थे। हाँ? बड़ी विचित्र लीला किया भगवान ने। अक्रूर को विश्वास दिलाने के लिए चाचा हमको केवल नन्हे से बालक मत समझो, हम तो सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जल के भी भीतर देखा, बाहर में भी देखा, अक्रूर को पूरा पूरा विश्वास हो गया। मैं साधारण जिसको बालक समझता हूं वो तो जगत पिता नारायण है, अब मुझे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अक्रूर डर रहे थे इस बात से कहीं कृष्ण बलराम को मथुरा में नुकसान हुआ, इनके साथ कोई अनहोनी हुई तो संसार में सबसे पहले बदनाम मैं हो जाऊंगा, क्योंकि इनको लेकर के मैं ही जा रहा हूं। तो उनके भय को दूर करने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं मेरी माता और बहनों। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक रात तो भगवान अमराई में रुके, रात में समझ गए, और रात भर अमरैया में रहे, आम के बगिया में, गाड़ी वाड़ी में सब गए थे। दूसरे दिन प्रातः काल सबने यमुना स्नान किया और यमुना स्नान के बाद सब लोग कुछ बाल भोग करने लगे, नाश्ता करने लगे।
सब ले गए थे अपने अपने घरों से पोटली में। तो नंद बाबा ने कहा लाला बेटा सब लोग स्नान कर लिए, तुम्हारे मित्र लोग कुछ कलेऊ कर रहे हैं, कुछ जलपान कर रहे हैं, बाल भोग कर रहे हैं, लाला तुम भी कुछ कर लो। कन्हैया रोने लगे बाबा मेरी यशोदा माँ क्या कर रही होगी। माँ की याद में कन्हैया रो पड़े। अब बाल भोग की बात करते हैं, मेरी माँ तो मुंह में पानी भी नहीं डाली होगी। यशोदा की याद आई। भगवान खाए नहीं, बहुत कहा। भगवान ने संकल्प किया मथुरा में आए हैं तो जब जब उस पापी कंस को नाश नहीं करेंगे तब तक यहाँ हम पानी भी पीने वाले नहीं। फिर भगवान ने नंद बाबा से आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के फिर मथुरा में प्रवेश करके नगर दर्शन के लिए मेरी माताओं। और जैसे पता चला मथुरा वालों को कि कृष्ण बलराम आए हैं, पूरे मित्र मंडली के साथ कंस ने क्या किया था, प्रतिबंध लगवा दिया था को कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा अपने घर के दरवाजे से खड़ा होकर के। सड़क में आकर के किसी ने अगर उनका स्वागत किया तो सीधे अंदर। मथुरा वासियों ने कहा अरे राक्षस, सड़क तेरा तेरे बाप का हो सकता है लेकिन हमारा घर तो हमारा है, हम तो अपने छतों में खड़े होकर के भगवान का। वहां भी नगर दर्शन है। राम लक्ष्मण जनकपुर में जब नगर दर्शन करने के लिए निकले सज्जनों, गुरु विश्वामित्र से आज्ञा मांग करके नाथ लखनपुर देखन चाही। लक्ष्मण राम जी ने कहा है नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। तो भगवान ने उससे विश्वामित्र जी ने कहा जाओ नगर दिखाए ले आओ। और दोनों भाइयों को भेजते हैं, कुछ देख के आओ और कुछ दिखा के भी आओ। जैसे तुम लोग देखना चाहते हो ना वैसे नगर वाले भी तो तुम्हें देखने के लिए तरस रहे। सो विश्वामित्र जी की आज्ञा मान करके राम लक्ष्मण चले और जनकपुर वालों ने गाया सखी गली गली घूमेला अवध के किशोर। भोजपुरी भाषा में सखी गली गली घूमेलन अवध के किशोर। अद्भुत भजन है। यहाँ भगवान कृष्ण नगर दर्शन करने निकले। मथुरा वालों ने स्वागत किया, अपने अपने घर के छतों में चढ़ करके भगवान के ऊपर में पुष्पों की वर्षा करते हैं। बोलो कृष्ण बलराम की जय। मथुरा वालों ने स्वागत किया और कहा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। मथुरा वाले भगवान कन्हैया का दर्शन करते हैं और अपने भाग्य की सराहना करते हैं, गोपियों की भाग्य की बड़ाई करते हैं। धन्य है वो ब्रज के वृंदावन की गोपियां। पता नहीं उन गोपियों ने कितना तपस्या किया है, उनके कितने जन्मों का पुण्य है, जो भगवान कन्हैया और बलराम को रोज माखन खिलाती हैं गोपियां। बाहरी गोपियों इतनी किस्मत वाली हो।
स्वागतम कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। देखो मेरी माता, मथुरा वासियों ने, माताओं ने अट्टालिकों में चढ़ करके जब कृष्ण के, बलराम के और उनके मित्रों के ऊपर में फूलों की वर्षा करी, तो भगवान के मित्रों के छोटे छोटे लड़का मन के हिम्मत बढ़ा, आत्मबल बढ़ा, टेस बढ़ा, टेस बढ़ा। बच्चों को लगा वाह क्या बात है। ग्वाल बाल सोचे जिंदगी में पहली बार किसी ने हमारे ऊपर में फूलों की वर्षा किया है, बाकी तो रात दिन फूलों की वर्षा होती रहती है, वृंदावन में तो धूल ही उड़ते हैं। पहली बार हमारे ऊपर में ऊपर फूल छिड़कर दिलाई हो, लड़का मतलब ऐसे लगे वाह हम भी कुछ है। तो चुपके से ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया यार, अरे लाला, सारे कन्हैया को सारा कहते थे गांव की बोली में, सारा बातचीत में बच्चे बोलते हैं ना, तो ग्वाल वालों भगवान कन्हैया को सारा बोलते थे। अरे सारे कन्हैया, तेरे मामा के गांव में स्वागत तो जोरदार हो रहा है यार, फूल की वर्षा हो रही, देखो ना मेरे ऊपर कितना फूल गिरा। तो कन्हैया एक बात है, जिस हिसाब से स्वागत है उसी हिसाब से हमारे पास पोशाक नहीं है, कपड़ा नहीं। गांव के बरदिया के लेकर दाई ना ना गमछल पहन के गए, पुराना कपड़ा फटे पुराना, ना ना सलूखा गांव के कपड़ा बनिए लपहन के लेकर बन गए। अरे कोई बढ़िया सा शहरी कपड़ा मिल जाए तो फिर मजा आ जाएगा। नहीं यार, भगवान बोले सुनो मेरे भाई, उसकी व्यवस्था होगी ना, टेंशन में लो, आगे बढ़ो। और जैसे आगे बढ़े माता, तो सदर में मथुरा के चौक में, धोबी चौक में एक धोबी महोदय से मुलाकात हुई। इधर से भगवान मित्र मंडली के साथ जा रहे थे, उधर से वो धोबी महोदय आ रहे थे, उसके साथ 15-20 धोबी, ये भैया बड़े बड़े कपड़ा के गट्ठा लेके आ रहे थे। धोबी को देखते ही भगवान ने कहा मामा जी राम राम, मामा जी राम राम। धोबी बोले राम राम, जान ने पहचान कह दिया राम राम। भाटेश्वर ने, भाटेश्वर फादर्स ने, भगवान ने कहा मामा जी मेरा नाम कृष्ण, मेरे बड़े भैया बलराम, मैं छोटा कृष्णा और ये मेरे बड़े भैया। मामा जी हम लोग राजा कंस के भांजे हैं, कंस हमारा मामा है, तो इस नाते आप भी हमारे मामा हो। मामा के गांव में ज्यादातर मामा लोग ही तो मिलते हैं। तो मामा जी हम एक निवेदन करते हैं, आपके पास सुंदर सुंदर कपड़ा है, हमारे बाल सखा लोग जिंदगी में कभी शहरी कपड़ा, ये सितारा वाला, ये चमक धमक वाला कपड़ा कभी पहने नहीं, चिकचिकी वाला। मामा जी ये चिकचिकी वाला कपड़ा देख के बच्चे लोग चकचका गए हैं। मामा एक बार इनको बढ़िया सा कपड़ा दे दो, प्यार से, बहुत कृपा होगी आपकी। भगवान ने धोबी से कपड़ा मांगा, धोबी ने कपड़ा तो नहीं दिया, माताओं लफड़ा खड़ा कर दिया और भगवान को इतना गाली दिया, अरे गांव के गरबा चराने वालों, तुम लोग राजा के कपड़ा पहनोगे? किससे बात कर रहे हो? कुछ होश है? एक मोबाइल लगाऊंगा सबको अंदर करा दूंगा अभी। जब रे नरवा बनवा एक थर रेडी ऐसा नानची मोबाइल धर रहा था, रिंगटोन ल बजा दी। अभी राजा कंस को खबर देता हूं, कंस के कपड़ा मांग रहे हो? गांव के गरबा चराने वालों, देहातियों, बार बार भगवान मन में बोले वाह। भगवान ने कहा हम गरबा तो चराते हैं, लेकिन तेरे जैसे गरबा कोई तो चराते हैं, तो जानवर से कम है क्या? पूरा ढोर है तो
प्यार से हम राम राम कह रहे हैं, यहां तुम दादागिरी दिखा रहे हो। तब भगवान ने बलराम की ओर इशारा करके कहा, बलदाओ भैया पहचाने, इसकी भाषा से कुछ समझे, ये कौन है? बलराम कहते भैया तीन समा तोरे ज्यादा जान पहचान, ये सब लफड़ा तुम्हारा ही है कन्हैया। भगवान ने कहा भैया ये राम अवतार का वो धोबी है जिसने मेरी सीता का अपमान किया था, और इसी के चलते मुझे अपने प्राण प्यारी सीता को 14 साल के बाद फिर दोबारा वनवास देना पड़ा था, गर्भावस्था काल में। पर क्या करता उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम सरल था ना, और मेरी सरलता का फायदा इतना उठाया दुनिया वालों ने। लेकिन यहां सरल नहीं हूं, यहां मैं टेढ़ा हूं। कृष्ण है ना, कृष्ण, वहां तो राम भी सीधा, राम का नाम भी सीधा, और यहाँ कन्हैया कृष्ण टेढ़ा, तीर्थ फाटे जैसे को तैसा, सठे सठम समाचरे, जैसा उसके साथ वैसा ही व्यवहार। तो भगवान ने कहा वहां तो मैं सीधा था, बहुत सताया दुनिया वालों ने। आज भगवान ने कहा किया, दान करके धोबी को पकड़ा माता, और धोबी को पकड़ करके सबसे पहले उसके माथे का गट्ठा छीन करके उसको अलग से फेंक दिया, धोबी के बाल को पकड़ा, और देव भगवान ने एक ऐसे खींच करके चाटा मारा, तो एक ही तमाचे में धोबी धड़ाम से गिर पड़ा। एक झटके में उसका प्राण फिर उड़ चला, उसके प्राण निकल गए। मेरी माताओं, धोबी जहां गिरा देखी तो कर संगवारी में चिकन कपड़ा फेंक के भाग गया। ये भगवान का तरीका के झलना मांगत रही, हेड ऑफ डिपार्ट मुखिया चमके तहबाकी में सब फेंक, और सब गट्टा छोड़ छोड़ के भागे। भगवान को हाल वालों से बोले पहन लो कपड़ा, पहनो भाइयों जिसको जो पसंद है। और लइका मन झपट परिंदा हो गट्टा, जेकर हाथ में जे आगे पहिनना छे, अपन बाप पुरखा नहीं देखे नहीं, कहते राजा कपड़ा है राजा करके है। वो लइका में ये पता नहीं है कहते कपड़ा मई लोगन के कपड़ा तेरा नहीं जाने दई हो। 10-10 दाल का टुकड़ा मना, और राजा कंस के घर वाली के घाघरा टोटम फिट कर डाल रहा, वो टोटम पहने के घाघरा है, बड़े बड़े घाघरा भुइया में मिल रहा था, और नाना लइका है, नाना लइका मन देखे का कर होई कैसे पहना थोई, टेकल करीने टोटम बांधे खोई, और भीतरी खुसार के टोटम फिट कर डाल रहा है, और लइका मारे है नहीं। राजा कंस के शेरवानी, बड़े बड़े शेरवानी, हीरा मोती उसमें जड़े थे, तो शेरवानी के हाथ में बाहा में हाथ लग जाती, एक घंटा रहा राजा कंस के शेरवानी बाहा में, दोनों ठन गोल लख खुश रहा है, उल्टा पे है। कहते तो राजा कंस के घर वाली पोलकल उल्टा पहनना रहा, उल्टा बटन वाले, ऐसे ऐसे सब, और बड़े बड़े नाना लेका, और वहां बड़े बड़े हमारे नहीं उपराव रहते झूलत रहा है, और वो झूलत रहा है, नीचे रहा गिर रहा है, और जब रेंगी सड़क में जब धुर रहा उड़ीस नहीं। भगवान कहते दादा एकले पहले बने दिखत रही, पहली बने नहीं, यहाँ तो सब 20 रुपया बनी है। आओ जब देखिस ना भगवान तो इतना हंसे, यहाँ से भगवान कहते रास्ता में गोठन कुकुर देखी थी, इतना कूद ही है मतलब। आगे बढ़े भगवान जैसे तैसे हंसी मजाक करते करते, तो रास्ते में मिला एक दर्जी, दर्जी की दुकान पर साइन बोर्ड टंगा था मथुरा में सभी यार, और उस दर्जी को जाकर के भगवान ने हाथ जोड़ के कहा मामा दर्जी राम राम जी, मामा दर्जी राम राम जी। दर्जी बोला वेलकम ठाकुर जी। भगवान ने कहा मामा दर्जी हम करते हैं एक अर्जी, मामा दर्जी हम करते हैं कर्जी, वैसे खुद गर्ज की है गर्जी, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। दर्जी बोला कहो ठाकुर जी। भगवान ने कहा मामा जी देखो मेरे मित्रों को देखो, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े कपड़े, इनको बढ़िया फिटिंग वाला कपड़ा पहना दो, थोड़ा दया करो। दर्जी ने कहा विराजो, और कृष्ण बलराम बैठ गए दर्जी के उस दुकान पर। दर्जी के बहुत सारे कारीगर थे, मेरी माता 10 मिनट लगा कपड़ा बनाने में, धड़ाधड़ जो कब लंबा लंबा कपड़ा था सब कैंची से काट काट करके उसको छोटा किया, तरपाई वगैरह करवा दिया, मशीन चलाया जोरदार,
आधे घंटे में पूरा फिट फाट करके सारे बच्चों को चुस्त दुरुस्त एकदम फिटिंग वाला कपड़ा पहनाया और सारे बच्चे जब राज से पोशाक पहने तो ऐसे लगे जैसे राजकुमार हो, किसी राजा के बच्चे हो। भगवान प्रसन्न हुए और दर्जी से भगवान ने कहा, मामा दर्जी कहो क्या चाहते हो आप? अपने मेरे मित्रों को हंसी के पात्र होने से बचाया, इन्हें सुंदर फिटिंग वाला कपड़ा पहनाया। मामा दर्जी कितना बनता है आपका किराया? ये जो अभी जो कपड़ा सिला? दर्जी बोले, ठाकुर जी आपने हमसे कपड़ा सिलवाया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इसमें किराया देने की क्या बात है भाई? हमारा मेहनत हमें मिल गया है। हम डंके की चोट में कह सकते हैं कि हम छोटे मोटे दर्जी नहीं है, हम तो राज दर्जी हैं, जिसके यहाँ आकर के कृष्ण बलवान अपना कपड़ा सिलवाते हैं। आपने तो मुफ्त में हमारे दुकान का विज्ञापन कर दिया है? अब हमारा दुकान ज्यादा चलेगा। प्रभु हमारे दुकान को आपने प्रसिद्ध कर दिया। भगवान बोले फिर भी कुछ तो लेना चाहिए भाई, इतना मेहनत की हो। तो दर्जी ने भक्ति का वरदान मांगा, भगवान ने दर्जी को भक्ति का वरदान दिया और आशीर्वाद देके आप पूछा, मामा जी ये बताओ, अभी जैसे आप एक फुल पैंट सिलते हैं, फुल पैंट शर्ट, तो कितना लेते हो? तो द्वापर युग की बात। तो उसने कहा भैया कितना? 1 रुपया फुल पैंट का और 50 पैसा कुर्ता के 1.5 रुपया। हाँ, पैजामा कुर्ता कितना लेते हो आप? पैजामा बंगाली का, और 1 रुपया पैजामा, 1 रुपया बंगाली का, 2 रुपया। भगवान बोले इतना सस्ता मामा, फिर आपका खर्चा कैसे चलता होगा? है ये किराए का ये दुकान है, इतने कारीगर हैं और इतना सस्ता लेते हो, तब क्या करूं? तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, मामा जी जहाँ मेरा आशीर्वाद है, भले द्वापर युग में फुल पैंट कुर्ता के 2 रुपया ले रहे हो ना, लेकिन आने वाले कलयुग में तुम एक फुल पैंट कुर्ता के कम से कम 500 रुपया लोगे। मामा जी ये मेरा आशीर्वाद, तुम्हारे आने वाले आल औलाद एक पैजामा कुर्ता के 500 रुपया ले। और आज उस दर्जी को जो भगवान ने वरदान दिया था ना, उसका मजा आज के दर्जी लोग उड़ा रहे हैं। देख रहे हो आजकल कपड़ा सिलाई का कितना रेट है? 500 रुपया, 600 रुपया, एक कुर्ता 450 रुपया। ये जो चौबंदी है, बगलबंदी बोलते हैं इसको, यहाँ पर बनता है 4 जगह से, 2 अंदर 2 बाहर। इसकी सिलाई 450 रुपया है और ये वृंदावन में सिले जाते हैं, जबकि मिनिमम 100 रुपये 150 रुपये होना चाहिए। जितना कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई। हाँ, कपड़ा लिया मैंने 300 रुपये का और सिलाई दी 450। 750 में कुर्ता बनता है, शिव वृंदावन में बनते हैं। तो दर्जी को भगवान ने भक्ति का आशीर्वाद दिया। दर्जी ने भगवान से क्या कहा? मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, 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 अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चलो गाओ उसको पूरा। देने वाले श्याम प्रभु जो धन और दौलत क्या मांगू? ओ देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू? देने वाले श्याम प्रभु सो धन और दौलत
मांगू तो धन इज्जत में क्या मांगू। श्याम प्रभु से मांगे फिर तो धन और इज्जत क्या मांगे। मेरे सर पर रख दो बाबा, मेरे सर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, वो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जय। इस तरह दर्जी के ऊपर कृपा करके आशीर्वाद देकर के भगवान आगे बढ़े तो रास्ते में सुदामा नाम का एक माली मिला माता, जो माला बनाने का काम करता है, बेचने का काम करता है। उस सुदामा नाम के माली ने भगवान को सुंदर पुष्पों की माला पहनाई, मेरे कृष्ण को सजाया, भगवान की भुजाओं में माला बांध दिया, पांव में माला बांध दिया, अरे गले में तो पहनाया पहनाया। और भगवान के जितने ग्वाल बाल सखा थे सबको उस माली ने, गरीब ने एक एक माला सबको पहनाया। ओहो, माला के बदले में भगवान ने उस माली को ऐसा माल दिया माताओं, इतना माल दिया कि वो माला बेचने वाला सदा सदा के लिए माला से माल हो गया, माला माल हो गया है। सुदामा माली को माला माल कर दिया भगवान ने। जो ठाकुर को सजाते हैं ना भगवान, उन्हें भी, उनके घर को, उनके जीवन को सजाते हैं। इसलिए अपने घर के मंदिर को इतना साफ सुथरा सजा के रखो। घर में जैसे हम अपने लिए अपने पसंद से कमरा बनवाते हैं, हमारा बेडरूम बाय अटैच होना चाहिए, एक एक चीज उसमें बनवाते हैं। इधर ड्रेसिंग के लिए जगह हो, ऐसे ही जब घर को बनाते हैं तो भगवान के लिए एक सुंदर सा घर क्यों नहीं है? एक ऐसा दिव्य कमरा होना चाहिए, वो केवल परमात्मा का, भगवान का, ठाकुर जी का है। और जैसे अपने लिए हम पलंग की व्यवस्था करते हैं तो छोटा सा दीवान भगवान के लिए भी तो बना सकते हो। आजकल बना बना सब मिलता है। चले जाओ रायपुर के सदर बाजार में, इतने मोटे मोटे स्पंज वाले गद्दे वाले बढ़िया भगवान के लिए डबल बेड के दीवान मिलेंगे, मच्छरदानियां मिलती हैं। तो भगवान के मंदिर को सजाओ। हिंदुओं जैसे किचन है, जैसे बेडरूम है, स्टोर रूम है, घर में कई कमरे होते हैं ना, ऐसे एक भगवान का कमरा होना चाहिए। हाँ, समझ गए? भगवान से वादा करो, प्रभु हमें भी वो शक्ति सामर्थ्य दो कि तेरे कमरा हम लोग बनवा सके तेरे लिए, एक दिव्य भवन बना सके। भगवान से निवेदन करना चाहिए। और पूजा पाठ का स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए माता। कईयों के घर में जाके देखो, पूजा कमरा ऐसे लिखते जानो मनो दाई हो, देवाट दे रहा है, राख परे है, चिटिया दिया फेंका है, कब के साफ हो कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा होना चाहिए, धूल बैठा हुआ है, अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए पूजा पाठ का स्थान, है कि नहीं? एकदम शेडिंग साफ सुथरा, हर सामान व्यवस्थित हो, ताकि वहां बैठ करके शांति मिल सके। पूजा स्थान ऐसे होना चाहिए, है ना? बढ़िया सा पूजा स्थान बहुत अद्भुत होना चाहिए। तो माली ने भगवान को सजाया, भगवान ने उसके जीवन को सजा दिया। और भगवान को सुंदर सुंदर फूलों से सजाना चाहिए। ढूंढ ढूंढ करके भगवान के लिए माला फूलों की व्यवस्था करनी चाहिए। जगह है तो घर में खूब सुंदर सुंदर पुष्पों के पेड़ लगाओ ना, और नहीं तो फिर भगवान के लिए रोज फूल आना चाहिए कहीं ना कहीं से। हमारा भागवत बंद होता है तो हम तो दौड़ते रहते हैं रात दिन, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 2-3 महीने तक हमारा रोज का वही काम है, गुलाब ही लाना है।
गर्मियों के दिनों में मोगरा का फूल, धमतरी से 10 किलोमीटर दूर गांव, रोज गांव जाना, रोज फूल लाना भगवान के लिए, सजाओ अपने ठाकुर जी को। ये मैंने बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव किया। जो भगवान को सजाते हैं, भगवान उस भक्त के जीवन को सजा देते हैं, घर को सजा देते हैं। और जिनका जीवन अस्त व्यस्त है, तो उनका जीवन ही अस्त व्यस्त है। क्या भगवान के वैष्णव ब्राह्मणों को तो खास करके इस बात पर ध्यान देना चाहिए, वैसे सबको ध्यान देना है, लेकिन वैष्णवों के घर में, ब्राह्मणों के घर में पूजा स्थान दिव्य होना चाहिए, तो उसका आनंद है। जहां बैठकर मन को शांति मिले, सुकून मिले। बिल्कुल जब लड्डू गोपाल रखते हो तो वो बाल कृष्ण हैं, बिल्कुल उनके साथ बालक जैसा व्यवहार होना चाहिए। आप गर्म पानी में नहाते हो कि नहीं? तो ठंड के दिनों में भगवान को थोड़ा सा हल्का गर्म पानी में नहलाना चाहिए। घर में दूध हो रहा है तो दूध से नहला देना चाहिए कभी कभी। बढ़िया भगवान को सुंदर सुंदर मुलायम कपड़े से पोंछ पाछ कर करके आज के दिनों में स्वेटर और टोपी पहनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। 2-3-4 बार दिन भर में भोग लगाओ, बच्चे दिन भर खाते हैं। एक बार सुबह शक्कर का भोग लगा दिया, फिर जय सिया राम, और तुम उड़ा रहे हो दिन भर में 4 बार 5 बार तो तुम चाय पी रहे हो, काफी पी रहे हो, बढ़िया बढ़िया खा रहे हो। ऐसा नहीं, अगर बाल कन्हैया घर में है तो 3-4-5 बार भोग लगना चाहिए, समझ गए? घर में कोई भी अच्छा चीज बनता है, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। सगा सौदार लोग मेवा मिष्ठान लेके आए, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। दिन भर में 5-7 बार भोग लगाना ही है, तब बाल कन्हैया रखने का कोई मन। रात में भगवान को पढ़ाओ, सुलाओ, लोरी गाओ। फिर देखो सुदामा ने भगवान को और सजाया, भगवान ने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। आगे गए तो रास्ते में कुब्जा मिली माता, एडाले भगवान जावत है और कोपरा डाल, कोपरा धर के वो कुब्जावत रह गई हो, समझो? सड़के सड़क भगवान जा रहे थे, बीच सदर से सामने से कुब्जा आ रही थी, कुबरी रहा है। हाँ, इतने बड़े कुबर निकल गए थे, 3 जगह से टेढ़ी थी। अब इतना जोरदार गाना गाता रहता हो, वो कर अंदाज बड़ा जोरदार है। वो कुबरी न मैं बड़े गिनाओ ना छोटे गिनाओ नहीं, बड़े गिनाओ नहीं, एकदम साफ दिल की थी मेरी माता। वो कुब्जा थी, विकलांग थी, दिव्यांग कहा जाए, विकलांग नहीं दिव्यांग। अवडाले भगवान जावत है, अवडाले कुबरी आवत है, आवत आवत का गावत है, ओ मगन हो कुबरी का कहत रहा है। सुनो ओकर गीत सुनच के लिखे लाई हो। और कुबरी का कहत बता, तेरे बिना छलिया रे राधे हो रमकलिया, मस्त गाना गावत है। तेरे बिन छलिया रे राने हो रमकलिया रे, बकरी मांगे हटरी मड़ायो, बड़े बड़े डलिया रे राने हो रमकलिया। कुब्जा को देख करके भगवान बोले, गाने वाली इधर। भगवान उसके पास गए, भगवान ने पूछा व्हाट इज योर नेम? उसने कहा माय नेम इज सैरिंद्री। क्या? लोग मुझे सैरिंद्री कहते हैं जी, मेरा नाम सैरिंद्री है। भगवान ने कहा वाह, और काम क्या करती हो? क्या काम करती हो? उसने बड़े भाव से कहा मैं सर्विस करती हूँ जी। सर्विस करती हो? बोले कहाँ? बोले राजा कंस के दरबार में। अच्छा, काम क्या मिला है? ड्यूटी क्या करती हो? बोले मैं राजा कंस को चंदन लगाती हूँ जी। भगवान बोले क्या? एक बार फिर बोलो। तो उसको ने कहा मैं राजा कंस को चंदन लगाने का काम करती हूँ जी। भगवान बोले अच्छा एक बार फिर बोलो, क्या काम करती हो? अब तो कुबरी एकदम भड़क गई माता। बहरा हो क्या जी? बहरा हो गए हो? कितनी बार बोलो? अब भगवान के कान में मुंह टिका के कहते कुबरी अरे मैं राजा कंस को चंदन लगाती हूँ जी। भगवान कहते हाँ ओकरे से था, ओकरे से तिहावत कुबरी। राजा को चंदन लगाने का काम करती हूँ जी।
भगवान बोले इसीलिए है तो कुबड़ी। कंस को चंदन लगाएगी तो कुबड़ी नहीं हो जाएगी। कंस तो काम है और चंदन लगाना है तो तेरे सामने श्याम है। एक बार तू श्याम को चंदन लगा के दे, अगर तेरे जीवन को चंदन जैसा नहीं बना दिया तो हम भी यशोदा नंदन नहीं। भगवान ने उसे अपने पक्ष में किया। आज की भाषा में कहूं, एक तरह से भगवान ने उसे पटाया, अपने पक्ष में लाया, उसको समझाया। कंस को क्या चंदन लगाती है? अरे चंदन लगाना है तो नंदन नंदन को चंदन लगा। तेरी जिंदगी को चंदन जैसे न महका दिया तो हम यशोदा के लाल। और जो चंदन वो सोने की कटोरी में थी, वो मलियागिरी चंदन उसमें केसर डाल करके रोज राजा कंस के दरबार में जाती अपने हाथों से चंदन लगाती थी। मेरे वहां तो चंदन लगाने की कला है। वृंदावन में, अयोध्या में, जनकपुर में और काशी नगरी में वहां चंदन लगाने वाले घूमते रहते हैं कटोरी में लेकर के, और आपके माथे में चंदन लगा के कंघी से ऐसे कलाकारी करेंगे, कंघी को ऐसे घुमाएंगे, इसमें आपके माथे में फूल बन जाएगा। समझ गए? चंदन लगाना भी एक कला है। अद्भुत चंदन लगाते हैं, खुश हो जाओगे देख करके। अरे काशी नगरी में तो एक सेकंड नहीं लगता, पंडित लोग ऐसे घुमा के त्रिपुंड मारते हैं कि देखते रह जाओगे। तो कुब्जा इस कला में बहुत पारंगत थी। राजा कंस को चंदन लगाती थी, और जो चंदन वो अपने कंस के लिए ले जा रही थी, आज उसने भगवान कृष्ण के माथे पर चंदन लगा दिया। मेरी माता, कंस के लिए पहला अशुभ तो यही हो गया। सबसे बड़ा अशुभ ये हुआ, जो चंदन कंस को लगने थे आज कृष्ण को, एक तरह से कृष्ण का राज तिलक हो गया। मेरी माता, कंस के अशुभ हुआ। और चंदन लगाने के बाद फिर उस कुब्जा ने भगवान की पीतांबर पकड़ ली, और पीतांबर पकड़ के, क्या प्यारे प्रीतम चलो ना घर में चाय पानी है। तो जब बार बार भगवान की ओर, तो भगवान ने इशारा किया बलराम जी से, कहा बलराम भैया पहचाने इसको कौन है? पहचाने? बलराम कहते ही पहचान भैया, तोरे ज्यादा जान पहचान, कितनों को पहचाने। तब भगवान ने कहा बलराम भैया ये कौन है? ये त्रेता युग की शूर्पणखा, त्रेता युग की शूर्पणखा है। शूर्पणखा का नाम न सुने तो बलराम के अड़ी गई तरवाम चढ़ गए। बलराम कहते निकालो कठोर चाकू। बलराम कहते के कहां चाकू निकाल में भैया? ओदारी के नाक काटे से ले दे, बेचारे के लट्टे पट्टे थे। फिर अब ना काटो, अभी सुधर गया। वो शूर्पणखा है, कहते हैं वो शूर्पणखा, लेकिन भागवत में ऐसा भी है। आपको बताऊं, वो कुबड़ी और कोई नहीं, धरती माता ही है। माता, धरती माता, धरती त्रिवक्रा है, 3 जगह से टेढ़ी है। तो धरती माता ही कुबड़ी बनकर के आई थी, और धरती भगवान की पत्नी है। समझ गए? हाँ, धरती कौन है? भगवान की पत्नी है, भूदेवी। समुद्र वसने देवी के प्रातः काल सोकर उठते और प्रणाम करते धरती माता को, तो इस श्लोक में ये शब्द आता है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। किसकी पत्नी? विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पाद स्पर्शम समस्वमे, धरती माता ही भगवान की पत्नी है, और वो कुबड़ी ही धरती माता है। अगर मान मिले वो शूर्पणखा है, तो भाई शूर्पणखा के भावों को पूरा करना था। अब बेचारी उस जमाने से प्रतीक्षा कर रही है, अब फिदाई ही हो गई है भगवान के ऊपर में है। तो उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए एक नारी व्रत धर्म भगवान रखे थे। एक नारी व्रत का पालन करते भगवान ने कहा, प्यारी अवश्य आएंगे, तेरे घर में चाय नाश्ता जरूर करेंगे, जलपान करेंगे, लेकिन पहले मामा जी को थोड़ा हिसाब किताब लगा दे। भगवान आगे बढ़े तो मुष्टिक और चानूर नाम के 2 पहलवान मिले। मेरी माता बहनों, हाँ, उन पहलवानों को उठा के पटकाए, रास्ता रोक लिया, भगवान को चुनौती देकर के कहा, बड़े वीर बनते हो, बड़े बड़े वीरों को तुमने मारा है, अगर माँ का दूध पिया है तो पहले 2 हाथ करो, फिर आगे बढ़ो। आगे बड़ी मुश्किल से रास्ता रोक लिया, माँ के दूध का सुगंध लिया। भगवान ने कहा, बेटे
तू एक माँ का दूध पिया होगा रे, हमने तो 9 लाख गौ माँ का दूध पिया है, हमने तो यशोदा रोहिणी का दूध पिया है। और भगवान उस टिक को पकड़े और चानूर को बलदाऊ दोनों भैया दोनों राक्षसों को पकड़ के ऐसे मारे, उठा उठा के खत्म कर दिया उन्हें। मेरी माताओं पुनः आगे बढ़े तो कंस के राक्षसों ने कृष्ण भगवान को मारने के लिए कुबलिया पीड़ नाम का पागल हाथी, उसको पागल कर दिया गया था शराब पिला करके। और जिस रास्ते पर भगवान आ रहे थे कुबलिया पीड़ हाथी को छोड़ा। मेरी माता और बहनों, भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी को भी मारा। सूंड को पकड़े बलराम और पुंछ को पकड़े कन्हैया और ऐसे घुमा के पटके। 10,000 हाथियों का ताकत है उस हाथी में। उसको टिकावन में मिला था कंस को वो कुबलिया पीड़ हाथी। मेरी माता, वो हाथी असल में जरासंध का है, कंस के ससुर जरासंध का है। वो पटना में रहता था वो हाथी, उसके ससुराल में है। तो एक बार कंस कहीं गए थे तो कंस को पकड़ लिया हाथी ने, सूंड में पटकना चाहा, लेकिन उसके पहले कंस ने पैतरा बदल करके हाथी को ऐसे पछाड़ा, ऐसे पटका। सज्जनों, जरासंध खा गया। कितना बलवान है, कितना वीर है। तो खुश होकर उसने अपनी बेटियों को दिया था कंस को। अस्ति और प्राप्ति नाम की बेटी दिया, टिकावन के रूप में इस कुबलिया पीड़ हाथी को कंस को दिया था। जरासंध ने कुबलिया पीड़ हाथी को खत्म किया। मेरी माता और बहनों, भगवान ने कुबड़ी के उस कुबड़ को दूर कर दिया, अपने पास बुलाया इधर और अपने पांव में भगवान ने उसके पांव को दबाया, यूं दाढ़ी पकड़ के ऐसे झटका दे के ऊपर किया। कुबड़ा, उसका कुबड़ एकदम समाप्त हो गया, परम सुंदरी बन गई। मेरी माताओं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाय भजिय रघुवीरा। उसी का शरीर सुंदर है जो भगवान की भक्ति करती हैं, श्याम का भक्ति करते हैं। आगे बढ़े भगवान। अब तो पहुंच गए रंगशाला में, और रंगशाला में जब गए मेरी माताओं तो सबने अपने अपने भावों से भगवान को देखा। मल्लानाम सरेंद्रनाम नरवरः, स्त्रीणाम ईश्वरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनो सताम चितभुजाम, शास्त्रास्त्रे पित्रो शिशु। भगवान जब प्रवेश किए और हजारों लोगों ने भगवान को जब देखा तो अपने अपने भावों से सब ने देखा है। मेरी माताओं, पहलवानों ने विरोधी के रूप में, दुश्मन के रूप में देखा। मेरी माताओं, भक्तों ने भगवान के रूप में देखा, ज्ञानियों ने साक्षात पर ब्रह्म के रूप में देखा है। कुंवारी कन्याओं ने भावी पति के रूप में देखा, बुजुर्ग माताओं ने और पुत्र के रूप में भगवान को देखा, और कंस ने साक्षात काल के रूप में देखा। इसी को तो गोस्वामी जी ने लिखा है। भगवान राम जब जनकपुर की उस रंगशाला में प्रवेश किए तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी जाकी रहे भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी, ओ प्रभु मूर्ति देखी तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान रंगशाला में प्रवेश करते हैं, सब ने अपने अपने भावों से ठाकुर जी का दर्शन किया। चारों ओर लोग बैठे हैं माताओं, बड़े बड़े राजे महाराजे, नगर के शेठ, गणमान्य नागरिक लोग, हजारों लोग बैठे थे। और बीच में एक ऊंचे से टेबल पर वो भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ था। भगवान कृष्ण गए
और जाकर के भगवान कृष्ण से बाएं हाथ से उस धनुष को उठाया और बाएं हाथ से उठा के ऐसे पटका धरती पर, एक झटके में धड़ाम से धनुष टूट गया। मेरी माता बोले भक्त वत्सल भगवान जय। उस धनुष को उस स्थान में लाने के लिए 10,000 हाथियों से खिंचवाना पड़ता था माता। इतना खतरनाक था वो धनुष, 10,000 हाथियों को बांध करके उसको खिंचवाना पड़ता था, इतना वजन था वो धनुष। और ऐसे धनुष को भगवान ने बाएं हाथ से पकड़ करके, जैसे नन्हा सा बच्चा किसी सींग को, साधारण से घास को उठा करके फेंक देता है, इसी तरह भगवान ने धनुष को उठाया, धरती पर दे मारा, धरती में धड़ाम से धनुष टूट गया। अरे धनुष क्या टूटा, मानो कंस का भाग्य ही टूट। इधर कंस को मारने के लिए भगवान ने धनुष तोड़ा, उधर जनक दुलारी सीता को वर्णन करने के लिए राम जी ने धनुष तोड़ा। और जैसे भगवान ने धनुष तोड़ा, सखियों ने नाच नाच के गाया। क्या गाया? तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, 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 रघुवर ने धनुष सेवा तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। चलो दीदी चलो, तिलमाटी जाना है, चिलमाटी जाना है, बजरिया मन बजावत है। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक, थोड़ा घी मरी चाहिए। ओ राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, ओ सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, रघुवर ने धनुषवा तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा, तोड़ दिया रे रघुवर ने धनुषवा। बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, बहुत जुटे अभिमानी राजा, जुटे अभिमानी
उनके भी गर्व को मरोड़ दिया रे, उनके भी गर्व को मरोड़ दिया रे, उनके भी गर्व को मरोड़ दिया रे, उनके भी गर्व को मरोड़ दिया रे। रघुवर ने धन सेवा तोड़ दिया रे, 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 तोड़ दिया रे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इस तरह से भगवान ने धनुष तोड़ा। मेरी माता बरातियां मनावत है, समझ गए? ये बरातियों के आने का संकेत है। ये बराती पक्ष से ही पटाखा चल रहे हैं। मेरी माता आइए। कंस जो है काल के डर के मारे 100 फीट ऊंचे मचान पर बैठा था। अब तो भगवान उछल करके कंस के सामने जाकर के खड़े हो गए, जैसे सर्कस का कलाकार और हवा में उछलता है, इसी तरह और भगवान भी उछल करके कंस के सन्मुख ऊंचे मचान पर बैठा था। 100 फीट ऊंचा मचान बनवाया था। अब एक बात करें, ये जो पटाखा है ना ऊपर वाला, इसको अभी नहीं, जब यहां से सब लोग बाहर जाएंगे तब चलाना चाहिए दरवाजे पर, ठीक है? उनसे कहो, बम तो फोड़ सकते हैं लेकिन ये वाला नहीं चलना चाहिए। इसका आनंद सबको मिलना चाहिए। सब लोग जैसे बाहर जाएंगे गेट के बाहर, उस समय ये फूटना चाहिए, फिर उसका मजा है, ठीक है? तो सुनो, भगवान कंस के सन्मुख जाकर के सज्जनों जीव ही खड़े हुए, साक्षात काल की तरह कंस देखा और भगवान को देख करके तलवार से म्यान निकाला। म्यान निकाल करके कंस कृष्ण को मारना चाहते थे, वार करना चाहते थे। भगवान ने कंस की कलाई ऐसे पकड़ा, इसी हाथ में तलवार था, ऐसे पकड़ लिया और एक हाथ में कलाई पकड़ के भगवान ने कंस के माथे पर ऐसे वार किया। मुकुट छिटक गया माता, मुकुट छिटक गया दूर। भगवान ने कंस के बाल को पकड़ लिया, एक हाथ में एक हाथ, दूसरे हाथ में बाल, और जैसे बाल पकड़ा कंस की आंखें लाल हो गई। गरज करके कंस ने कहा, छोड़ दे मेरा बाल, है कौन है तू? मेरे वीरों को मारने वाला, अरे छलिया, आज तो मैं तेरी खाल खींच करके रहूंगा, छोड़ दे मेरा बाल। कौन है तू? भगवान बोले, मामा जी पहचाना नहीं? अरे मुझे मामा कहने वाला भैरूपिया, मैं तेरा मामा कैसे? भगवान ने कहा, मामा जी नहीं पहचाना तो सुन लो। कंस ने कहा, सबसे पहले मेरा बाल छोड़। भगवान बोले, नहीं, आज बाल के आज तो मैं तेरा खाल भी नहीं छोड़ने वाला हूं, याद रख मामा जी। भगवान कहते हैं, मामा मैं ही तो हूं देवकी का 8वां लाल और तेरे सामने खड़ा है तेरा। कभी गंदे हाथों से तूने मेरी मां का बाल पकड़ा था, आज देवकी का लाल उसी बाल के बदले तेरा खाल खींचने आया है। आज तुझे मैं जिंदा छोड़ने वाला। और कंस को उठा के उस मचान से धरती पर पटका माता, फेंका और फेंक करके भगवान स्वयं कूद गए। पांव पकड़ करके पूरे रंगशाला में भगवान ने कंस को घसीटा है। कंस चिल्लाता रह गया, अपने सैनिकों से कहा, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सबकी इच्छा थी, सब लोग इतने त्रस्त थे, सब चाहते थे कि जितना जल्दी हो कंस का खात्मा होना चाहिए, इस पापी का नाश होना चाहिए। भगवान कृष्ण के रूप को देखकर और पहले से ही वसुदेव जी ने व्यवस्था बना रखी थी, सैनिकों ने आत्मसमर्पण के हथियार डाल दिए। भगवान ने कंस के शरीर को खींच करके लुहलुहान कर दिया, छलनी छलनी हो गया उसका शरीर।
और अंत में भगवान उसकी छाती में चढ़ गए। सज्जनों, पांव रखा और पांव रख करके एक मुक्का ऐसे मारा, एक मुक्का लगते ऐसा लगा जैसे छाती पर वज्र गिर गया हो, और एक मुक्का लगते ही कंस की आत्मा छिटक गई शरीर से, प्राण पखेरु उड़ गए। कंस को मिल गई मुक्ति और सारी दुनिया को मिल गई छुट्टी। कंस के मरते ही देवताओं ने, सारे देवताओं ने फूलों की वर्षा करके जय जयकार किया और कहा, बोलो असुर निकंदन भगवान की जय, बोलो देवकी नंदन भगवान की जय। कंस को भगवान ने खत्म किया, कंस मारा गया। अब तो भगवान ने कंस के 100 भाइयों को मारा था। कंस के 100 भाई थे, ढूंढ ढूंढ करके सब भाइयों ने आक्रमण किया भगवान के, सबको भगवान ने खत्म किया। जितने राक्षस थे किसी को नहीं छोड़ा। और फिर कंस को मार करके भगवान दौड़ते दौड़ते सबसे पहले पहुंचे जेल खाने में। कौन बंद है जेल खाने में? है जेल खाने में जाकर के भगवान ने सबसे पहले अपने नाना को छुड़ाया बंदी खाने से। उग्रसेन जो कंस का पिता है, उस पापी ने अपने बाप तक को भी नहीं छोड़ा था। वृद्ध बुजुर्ग और उग्रसेन को बंदी खाने में बंद कर चुका था। भगवान ने जाकर सबसे पहले नाना उग्रसेन को जेल खाने से मुक्त किया, दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़ के कहा, नाना क्षमा करो। फिर भगवान वहां से चले और जाकर के मेरी माता और बहनों, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को बंदी खाने से मुक्त किया। देवकी माँ ने देखा भगवान कन्हैया को सीने से लगा ली और अपने बेटे के माथे को चूमने लगी। दहाड़ मार मार करके मैया रोने लगी। हाय कितनी अभागनी है मां, जन्म तो दी थी पुत्र को, लेकिन दूध पिला न सकी थी। भगवान के हिस्से का दूध मां के स्तन में अभी तक रखा है। माता देवकी ने जैसे भगवान को हृदय से लगाई, मां के स्तन से गोरस की धार बह चली और देवकी ने कृष्ण का अभिषेक किया। बलराम जी महाराज पिता के हृदय से लिपट गए। उस देव ने बलराम को हृदय से लगाया, देवकी ने कृष्ण को सीने से चिपकाया। अपने माता पिता से मिलकर के रोते रोते भगवान ने कहा, मां बहुत देर हो गई, दुखियारी मैया क्षमा करो, क्षमा करो मां, मैं क्या करता। और भगवान ने कहा, मां जिस पापी ने अपने गंदे हाथों से तुम्हारे पवित्र बाल को छुआ था, उस बाल के बदले में तुम्हारे लाल ने आज उसका खाल खींच लिया है। हमने तुम्हारी अपमान का बदला लिया है मां। कंस के मृत्यु की समाचार भगवान कृष्ण ने देवकी को सुनाया है। माता परम शांति को प्राप्त हुई। देवकी मैया अपने पुत्र को खूब हृदय से लगा लगा के रोई। और इसी मथुरा में फिर भगवान रुक गए। सज्जनों, भगवान ने ग्वाल वालों से निवेदन किया, नंद बाबा से कहा, बाबा प्रेम से ब्रज को लौट जाओ। नंद बाबा बोले लौट जाए, और तुम कन्हैया तुम क्या करोगे? कन्हैया बोले, नंद बाबा अब हम मथुरा में रहेंगे। आया नंद बाबा बोले, लाला तेरी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? तेरी मैया यशोदा मुझे क्या कहेगी? ए लाला तेरी मैया तो पल भर नहीं जी सकती, हम कैसे जिएंगे तेरे बिना? सारे ग्वाल बाल लिपट करके रोने लगे। कन्हैया हमें अपने चरणों से दूर मत भगाओ, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी? वृंदावन की गोपियां तुम्हारे बिना कैसे रहेंगी? ओ गौ माताएं, उन नन्हे नन्हे बछड़े, वो बूढ़ी माई यशोदा, वो तेरे बिना कैसे जिएगी? नंद बाबा ने रो के कहा, बेटा दया कर दे। भगवान ने कहा, बाबा आप सब लोग पधारो, मां से कहना कुछ देर रहेंगे, फिर बहुत जल्दी मां के दर्शन करने हम आएंगे। सज्जनों,
बोले बाबा गांव में जाएंगे तो क्या करेंगे? वृंदावन में खाली गैया ही तो चराते रहेंगे ना। यहाँ रहेंगे शहर में, कुछ पढ़ लिख करके शिक्षित भी हो जाएंगे। हा? और सही बात तो भगवान बताएंगे नहीं, व्यवहारिक बातें भगवान ने किया है। यहाँ रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित, फिर तो आएंगे वृंदावन। हम वृंदावन भूल नहीं सकते। वृंदावन वालों का आज तक यही विश्वास है। अब भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं गया हूं। मैं आज भी वृंदावन। लीला दृष्टि में लगता है कि कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, पर सच ये है कि भगवान कन्हैया कभी वृंदावन छोड़ के एक कदम कहीं बाहर नहीं गए। आज भी वृंदावन में कन्हैया खेल रहे, घूम रहे, आज भी रास रचा रहे हैं निधि वन में। रोज 12 बजे रात को आज भी भगवान रास करते हैं। उस रास लीला को कोई देखेगा तो या तो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। या तो लोग मरे हुए मिलते हैं या तो पागल होके मिलते हैं। निधि वन में रात्रि में कोई रुकता नहीं है, बार बार आगाह किया जाता है, ढूंढा जाता है कोने कोने के कोई झाड़ियों को। किसी को रुकना नहीं है। अगर किसी ने गुस्ताखी करी या तो सुबह मरा हुआ मिलता है या पागल होकर मिलता है। आज भी भगवान वृंदावन में निवास करते हैं, अद्भुत लीला करते हैं भगवान। एक से रोज लीला, रोज चमत्कार है। तुम्हारे साईं बाबा क्या चमत्कार कर सकता है ऐसा? है वो तो काल्पनिक भगवान है। बेईमानों ने उसे षड्यंत्र के तहत भगवान घोषित किया, वो भगवान नहीं है। यार भगवान तो तुम्हारे कृष्ण हैं। चल के देखो, मिलो भगवान से। है भगवान को भूल करके तुम भूत प्रेतों को भगवान मान रहे हो। तुम्हारी नासमझी है। भावुकता अपनी जगह है, लेकिन मूर्खता, भावुक होना अलग बात है, मूर्ख होना अलग बात है। मूर्खता की हद है। मुसलमान फकीर को हमने भगवान बना लिया और अपने भगवान को भूल गए तुम। रामकृष्ण के मंदिर में उतनी भीड़ नहीं है, तुम जाते हो भगवान के मंदिर, तुम समझते नहीं। जाकर के देखो वृंदावन में श्याम गैया चराते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम उनको झूलाते मिलेंगे। आज भी लोग रोज भगवान का दर्शन करते हैं, डेली। अगर दम है तुम्हें तो राधा रमन से बात कर सकते हो, वो तो जस के तस खड़े हैं। राधा रमन की मूर्ति स्वयं प्रकट मूर्ति है, भगवान स्वयं खड़े हैं तुमसे मिलने के लिए, बाहें फैलाए। अगर तुम में दम है, शक्ति है, भक्ति है, तो बात कर लो भगवान से। स्वयं प्रकट भगवान है वहां। शालिग्राम, गोल गोल शालिग्राम की मूर्ति इतने बड़े प्रकट हो गई है। गोल गोल लड्डू गोपाल शालिग्राम, हाथ पैर वाले भगवान बन गए। किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने लाया नहीं है, स्वयं प्रकट हुए हैं वो। राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी, राधा रमन लाल, मदन गोपाल। जाकर के दर्शन करो। तुम मुर्दे को भगवान मत मानो और अपने भगवान का अपमान मत कराओ। तुम थोड़ा सा जागृति लाओ अपने अंदर, सत्य को समझने का, परखने का, पहचानने का प्रयास करो। हिंदुओं, तुम्हारे साथ भयंकर षड्यंत्र हो रहा है, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो ऐसे मेरे भगवान, मेरी माता और बहनों, वृंदावन छोड़ करके कन्हैया एक कदम, अयोध्या वासियों का भरोसा विश्वास है, दुनिया की दृष्टि में भले रहे, अयोध्या छोड़ करके राम वनवास गए हो, लेकिन अयोध्या वासी कहते हैं हमारे राम एक कदम अयोध्या से बाहर नहीं है। वो आज भी है, चल करके देख लो तुम। तो इस तरह से और भगवान मथुरा में रुके, भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ। छत्री के पुत्र हैं वसुदेव महाराज, छत्री हैं। छत्री के बेटे का जनेऊ हुआ। विद्या पढ़ने के लिए भगवान कृष्ण बलराम दोनों
सांदीपनि गुरु के आश्रम में उज्जैन आए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से चल के मध्य प्रदेश आए। सांदीपनि गुरु के आश्रम में सज्जनों में माता गुरु गृह गए, पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या से पाई। देखो भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत थी? जाके सहज श्वास सुरति चारी, जिसके श्वास में चारों वेद बसते हैं, उस भगवान को पढ़ने की क्या जरूरत थी? जरूरत भगवान को नहीं थी। भगवान ने इसलिए पढ़ा और पढ़ करके संसार को शिक्षा दिया कि बिना पढ़ाई के तुम कभी शिक्षित नहीं हो सकते। बिना पढ़ाई के तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। विद्या के बिना तुम गधे रहोगे। समझ गए? सब धन से सबसे बड़ा धन है विद्या धन। लाखों करोड़ों अगर भगवान संपत्ति दे दे, पढ़े लिखे नहीं हो तो उस धन का क्या, कैसे संभाल करोगे? है बहुत जरूरी है विद्या। मेरी माताओं, विद्या धन से बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है, और विद्या दान से बड़ा कोई दान नहीं है। समझ लो आप। समझ गए? किसी को आपने 100 रुपए दान कर दिया, खत्म कर दिया वो, फिर दूसरे दिन फिर दान कर दिया, फिर खत्म कर दिया, तो कितना देते रहोगे उसको? एक काम करो, उसको विद्या का दान कर दो, उसको ऐसा विद्या दे दो वो 100 रुपया का 1000 रुपया खुद कमाना सीख जाए। उसको ऐसा विद्या दे दो वो 100 रुपया खुद पैदा करे, खुद कमाने लग जाए, फिर तुम्हें रोज 100 रुपया देने की जरूरत नहीं है। इसलिए भूग्रंथ भूरिदा जना गोपियों ने गोपी गीत में गाया है, प्रभु आपकी कथा को सुनाने वाले जो पंडित हैं, जो व्यास हैं, उनसे बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। ये विद्या दान करते हैं, कथा का दान करते हैं। तो कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातमम भुवि गृह्णन्ते भूरिदा जना। गोपियों ने कहा है स्पष्ट कि भगवान की कथा सुनाने वाले से बढ़कर के दानी दुनिया में कोई नहीं है। वो कथा सुना करके हमें परमात्मा में लीन कर देता है, संसार भुला देता है, अपनी कथा से चिंता मुक्त कर देता है हमें। कथावाचक से बढ़कर के दुनिया में कोई दानी नहीं। हृदय को शांति मिलता है उसकी कथा सुन करके, हृदय को शीतलता मिलती है। विद्यादान, मेरी माता, और विद्या धन से बड़ा धन कोई नहीं है। सोना चांदी हीरा मोती उसको संग में लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन विद्यादान तो ऐसा दान है, उस विद्या रूपी धन को लेके तुम कहीं भी जा सकते हो। नीति शास्त्र में तो कहा स्वदेशे पूजते राजा, राजा की पूजा उसके देश में, प्रदेश में, उसके एरिया में होगी, लेकिन विद्वान की पूजा तो सारी दुनिया में होती। स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा की पूजा तो उसके देश प्रदेश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सारे संसार में होती है। इसलिए देखो ना, आज हमारे बेटे पढ़ लिख करके सब गए, कोई अमेरिका में नौकरी कर रहा है, नासा तक में चला गया। अमेरिका के बड़े बड़े पदों में हमारे देश के बेटे बेटियां पढ़ लिख करके गए। ये विद्या धन का ही चमत्कार है। इसलिए निवेदन करूं मैं मेरे बेटे बेटियों से, तुम जी भर के पढ़ो। घूमना फिरना, ऐसो आराम, ऐसन फैसन, ये सब बाद में है। ये जो पहला फन होता है, जो जन्म से लेकर 25 साल, ये विद्या अर्जन करने का है। अभी तुम जितना विद्या कमाओगे आगे मौज करोगे, जिंदगी तुम्हारा सुखी रहेगा। और अगर पढ़ाई लिखाई तुमने छोड़ी तो फिर तुम्हारे सामने क्या है? नौकरी तो कर नहीं पाओगे, हैं? बड़े कारोबार भी नहीं कर पाओगे। तुम 8वीं में पढ़ के छोड़ दिए, 10वीं पढ़ के छोड़ दिए, तो फिर आखिरी में तुम धमाल पार्टी खोलोगे और धमाल मचाओगे तुम। ये सब 8वीं 10वीं वाले धमाल पार्टी में तो ज्यादा है, धमाल मचा रहे हैं जहां जिधर देखो। तो पढ़ाई लिखाई करो, अपना सुख सुविधा छोड़ो। समझ गए? विद्यार्थियों के जो पंच लक्षण बताए गए हैं, काग चेष्टा बको ध्यानम, काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
इस बात को ध्यान रखो, फिर जिंदगी देखो। मौज ही मौज है आनंद में, जीवन में। तो भगवान विद्या अध्ययन करके यही बताए दुनिया को, देखो मैं अपने आप में सर्वसामर्थ्यवान हूं, मुझे ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ता हूं। मुझे देख करके सीखो भगवान कहते। और फिर इसी गुरुकुल में भगवान की मित्रता हो गई सुदामा के साथ। सज्जनों, गुरु दक्षिणा दिया भगवान ने, 64 दिन रहे, 64 कला सीखी, और गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनि गुरु के मरे हुए पुत्र जो समुद्र में डूब करके मर गया था, उस बच्चे को जिंदा पकड़ के ले आए यमलोक से, और गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान ने दिया है। कृष्ण जैसा कौन हो सकता है? कोई यमराज से, यमलोक से किसी मरे हुए को कोई ला सकता है क्या? वो तो भगवान ही ला सकते हैं। तो कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण को मानो, राम को मानो। सज्जनों, कंस तो मर गया। अब कंस मर गया तो कंस का ससुर पीछे पड़ गया। कंस की 2 पत्नी थी, सगी बहन, अस्ति और प्राप्ति दोनों विधवा हो गई। अब कंस के ससुर ने भगवान के ऊपर में 17 बार चढ़ाई किया। करोड़ों करोड़ों सेना लेकर के आता है। भगवान ने सबको खत्म किया, सबको मारा। लड़ते लड़ते जरासंध के पास सैनिक नहीं बचे, कोई लड़ने वाला। तो जरासंध ने अरब देश के यमन राजा काल यवन से सैनिक सहायता मांगी। 3 करोड़ मलेच्छों की सेना लेकर के काल यवन धमक गया मथुरा में, और फिर भयंकर युद्ध हुआ, और अंततः भगवान लड़ते लड़ते युद्ध मैदान छोड़ करके भागे। रणछोर नाम भगवान धराए। बोलो रणछोर नाथ भगवान की जय। मेरी माताओं, रणछोर भगवान आज भी विराजमान है राजस्थान में, रणछोर नाथ भगवान। तो इस तरह से, और गुफा में जाके भगवान छुप गए। निकली, उसी ज्वाला में काले वन जल करके राख हो गया, खत्म हुआ। सज्जनों, भगवान ने सोचा जब तक मैं मथुरा में रहूंगा कंस का ससुर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये परेशान करता रहेगा, और मेरे कारण अथवा इसके कारण मेरा पूरा परिवार हलाक हो जाएगा। सो भगवान ने और विश्व के संसार के सबसे बड़े इंजीनियर, विश्व शिल्पी, विश्वकर्मा भगवान को याद किया। विश्वकर्मा को बुला करके भगवान ने कहा, जाओ समुद्र के अंदर 14 कोस लंबा और 14 कोस चौड़ा, 14 कोस लंबा और 14 कोस, हाँ, और सोने की मथुरा और द्वारकापुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा भगवान ने बनाया द्वारका, देखने लायक है द्वारिका, समुद्र के अंदर है द्वारिका। सज्जनों, अब जो यहां लिखा है वो वहां जाके देख सकते हो। जो लिखा है वो है, वो प्रत्यक्ष है, काल्पनिक नहीं है। वृंदावन के बारे में लिखा है, वृंदावन है। द्वारिका के बारे में लिखा गया है तो द्वारिका है, और समुद्र के बीच में है। कहीं कोई रास्ता नहीं है वहां जाने के लिए सिवाय पानी जहाज की। पानी जहाज में ही बैठ के जाओ, उसके अंदर में भगवान की नगरी है, सोने की द्वारिका। जाकर के दर्शन करके आओ, भेंट द्वारका बोलते हैं। और कृपा है भगवान की, देखो आज तक जहां हमेशा स्टीमर में नाव में ही चढ़ के जाना पड़ता था, 7 किलोमीटर है जमीन से, 7 किलोमीटर बीच में। अब भगवान की ऐसी कृपा भाई, उसको सुगम कर दिया गया है। वहां पुल बनने लगे हैं, पुल तैयार है सज्जनों। अब आप एकदम हंसते गाते जा सकते हो।
समुद्र में पुल बना दिया वैज्ञानिकों ने। अद्भुत है, चल रहा है काम। थोड़े दिन और द्वारका का दर्शन करना चाहिए। ये सब लिखे किसके लिए हैं? आतंकवादियों के लिए, यमुनियों के लिए, हमारे मंदिर हमारे गौ माता को मार के खाने वालों के लिए है क्या द्वारका? द्वारका का दर्शन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम सबको चलना चाहिए। तो भगवान ने सोने की द्वारकापुरी का निर्माण करवाया, पूरे परिवार को शिफ्ट किया वहां, गरुड़ की पीठ में बिठा बिठा करके पूरे परिवार को वहां शिफ्ट कर दिए। आखिरी में 18वां बार जरासंध आया कृष्ण को मारने के लिए। अब तो भगवान लड़ाई करते करते मथुरा के पहाड़ में चढ़ गए, और मथुरा के पहाड़ में चढ़ करके दोनों भाई छुपे। तो जरासंध ने सोचा दोनों भाई इसी पहाड़ी में छुपे, चारों तरफ से आग लगवा दिया पहाड़ में पूरा, और आग लगवा करके यही मान लिया दोनों भाई जल के राख हो गए। जबकि भगवान क्या किए, उस पहाड़ के शिखर में चोटी में पहुंच गए, और कृष्ण बलराम दोनों हाथ में हाथ धर के सज्जनों वहां से छलांग मारे। और मेरे भगवान कन्हैया गौ माता की सेवा करते करते गाय का सेवक गोपाल पुरी में जाकर के भगवान ने सबसे पहले अपने बड़े भैया बलराम की शादी करवाई। बलदाव जी का शादी किसके साथ? रेवती मैया के साथ। अब कल समया भाव था, सूर्यवंशी राजाओं की कथा में अगर बताता तो वो रेवती का नाम आता। सूर्यवंश में एक रेवत नाम का राजा हुए हैं सज्जनों। तो रेवत राजा की नतनी का नाम है रेवती, और उस रेवत राजा सदजु के राजा है, और रेवती सज्जु की लड़की है। तो रेवती इतनी सुंदरी थी, इतनी सुंदरी थी, रेवत राजा ने पूरे संसार में उसके लिए लड़का देखा, लेकिन कोई भी लड़का पसंद नहीं आया, कोई भी लड़का समझ नहीं आया। रेवत राजा हैरान होकर के उस रेवती के हाथ पकड़ के सीधा योग बल से पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी को जाकर के बोले महाराज, वहां आधा घंटा खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी दूसरा चर्चा कर रहे थे। आधा घंटा के बाद ब्रह्मा ने पूछा, कहो रेवत राजा कैसे कष्ट किया, धरती का राजा डायरेक्ट आ गया, क्यों आए, क्या बात है? तब रेवत राजा ने कहा, महाराज आप सृष्टिकर्ता विधाता हो, सारी दुनिया के बनाने वाले आप हो, आपने मेरी नतनी रेवती को इतना सुंदर बनाया, इसके लिए दूल्हा क्यों नहीं बनाया? आपने दूल्हा क्यों नहीं बनाया प्रभु? भगवान मुस्कुरा करके बोले, ब्रह्मा जी अच्छा ये बताओ आप कितने देर से खड़े हो यहाँ पर? मुझे तो कम से कम आधा घंटा हो गया। ब्रह्मा जी बोली, ये ब्रह्मलोक का आधा घंटा है ना, अब इस ब्रह्मलोक के आधा घंटा में धरती में कई जुग के जुग बदल गए राजन, जाकर के देख लो, अब तुम्हारी रेवती के लिए दूल्हा तैयार बैठा है। द्वापर जुग चल रहा है, और द्वापर युग में धरती का भार उठाने वाला भगवान संकर्षण शेष नाग का अवतार बलराम के रूप में हुआ है। उसी बलराम के साथ अपनी रेवती का विवाह कर देना। ब्रह्मा जी ने कहा, राजा जिस दिन यहाँ से निकले थे तो सतयुग चल रहा था, और वहां से जब लौट के आए तो द्वापर युग आ गया है। और द्वापर युग में शेषनाग भगवान बलराम करके प्रकट हो गए थे बलराम जी के साथ। मेरी माता रेवती सतयुग की लड़की है। शास्त्रों में वर्णन है, सतयुगिहा लोग 21 हाथ लंबे होते थे। सतयुग के आदमी 21 हाथ लंबा, और 1 लाख साल उनकी उम्र होती थी। उसके बाद आया त्रेता। त्रेता में आदमी 12 हाथ लंबा होते थे। उसके बाद आया द्वापर, तो द्वापर में आदमी 7 हाथ लंबा होते थे। द्वापर के आदमी 7 हाथ, और द्वापर के बाद आया कलयुग, तो कलयुग में 7 अद्धा 3.5 हाथ के हो गए। और द्वापर में आदमी की उम्र 1000 साल होती थी, और द्वापर के लोग 7 हाथ होते थे। और तो बलराम जी कौन से युग के लड़का है? बलराम है द्वापर युग के 7 हाथ, और रेवती सतयुग के 21 हाथ।
अब 21 हाथ के दूल्हा दुल्हन और 7 हाथ के दूल्हा दाई और रेती बलराम के शादी हो इस मड़वा में सब गड़बड़ हो सब बनते तनते भावर की एक बेर तो बलराम ने इतना मुश्किल भाई अब रेती 21 हाथ होकर आंचल अच्छा वहां कर रहा है अब मचरल बांधना है लेकिन अच्छा अब बलराम के गमछा सर रेती का सरल बांधना है ले दे जैसे तैसे बांधी तो भावर की एक बार बड़ा मुश्किल कहां रेती वह डंग डंग ले देता 21 अब बलराम ले देखो घर कन्हैया का धुरा है भावर की एक बार बलराम बड़ा टेंशन तो भगवान कन्हैया जानते थे भैया टेंशन में है फौजी की लंबाई देख के भैया बहुत टेंशन है तो टेंशन लो टेंशन दे दी अब भगवान कन्हैया खड़े हो गए मड़वा में और नाच नाच के कहा है सुनो घराती हो सुनो जी बराती हो बड़े बड़े भाग फौजी 21 हाथ हमार बड़े भैया बड़े भाग फौजी 21 हाथ जब गाना गई तो बलराम हाथ शर्मिंदा सगा सुदर्शन हाथ दी बलराम शर्मा गए अब बलराम कहा कि भावर की जरूरत है तो खड़े हो गए और खड़े होकर अपन टोटा में बलराम के खान में नांगर रखे 24 घंटा हल है हर समस्या के हल बलराम के पास है हल समस्या के हल करते तो हल निकाले हॉल निकाल के नांगर निकाल के अपन टोटा के अपन खान के नांगर ला रेती छोटा फिट कर देता रेती टोटम फजा खाली डाली से झटका हमारी एक झटका दी तो रेती रहते फिट बलराम के लेवल में हो गए 2 इंच छोटे हो गए दाई बलराम से 2 इंच छोटी हो गई समझ गए हाइट छोटी हो गई लेकिन उसी दिन से रेती एकदम डर गई बेचारी एकदम लड़का झझा के वो नेवन हो गया रेवती कहते भगवान बरना बिहा और अभी तो कहीं पढ़ाई शुरू कर दे और उम्र खंडा से लागते इतना डर गई बलराम से पहली बार में कि फिर बलराम के पास कभी खड़ी जिंदगी में खड़ी नहीं होती थी तलाक नहीं लियो तलाक तो नहीं ली लेकिन बलराम के पास कभी भी खड़ी नहीं इसलिए दुनिया में कहीं भी रेवती और बलराम का फोटो नहीं मिलता इसी कारण एक जगह खड़े होते तब फोटो लेते थे भैया बलराम का फोटो अलग है रेवती अलग है मेरी माता बलराम जी का नाम है गोरे दाऊ बलराम गोरे और कृष्ण से बड़े गोरे दाऊ वृंदावन में जो हमारे गुरु जी का आश्रम है जहां हम लोग निवास करते हैं जहां हजारों लोग रोज भोजन करते हैं वृंदावन के मुहाने में पहुंचते ही वृंदावन का पहला आश्रम जैसे वृंदावन में कदम रखे और ऑटो रिक्शा से जैसे उतरोगे तो सबसे पहले मैंने तुम्हें मिलेगा गोरे दाऊ का आश्रम कहीं से पूछ लो ऑटो वाला मथुरा में बता देगा वृंदावन में बोले गोरे दाऊ कहाँ है कहेगा वो देखो गोरे दाऊ वहां बलराम जी अकेले खड़े हैं रहते मैया बाहर खड़ी रहती माता यहाँ जी बलराम की मूर्ति है ना भीतरी में बलराम और रहती मैया मोहाटी में खड़े रहते हुआ अब भैया जब भैया मतलब भीड़ा ढकलाते थे जाओ बाबा तो मंदिर दर्शन करके आओ ऐसी रहती मैया तो गोरे दाऊ जी का मंदिर है वृंदावन में आप वहां जाओ समय से पहुंच जाओ हजारों साधु महात्मा रोज भोजन करते हैं आए दिन भंडारा आए दिन भागवत की कथा होती है तो गोरे दाऊ जी का आश्रम वृंदावन के प्रसिद्ध आश्रमों से है एक आश्रम गोरे दाऊ का और दूसरे आश्रम सुदामा कुटी बाकी वृंदावन में हजारों आश्रम है एक दो कौन के और वृंदावन में कम से कम 10,000 मंदिर है कितने मंदिर है और 10,000 मंदिर के दर्शन तुम कैसे करोगे 10 घंटा में तो कम से कम 10 दिन तो रहना पड़ेगा ना 10,000 मंदिर का भाव हर घर में मंदिर है घर घर मंदिर ठाकुर सेवा गोविंद दर्शन जी को मीराबाई नाच के कहती है आली रे मोहि लागत वृंदावन नीको आली रे मोहि लागे वृंदावन नीको घर घर ठाकुर तुलसी पूजा दर्शन गोविंद जी को 10,000 मंदिर है वृंदावन में मेरी माता वैसे ऐसे ठाकुर जी हैं नजर एक बार गई तो फिर हट नहीं सकता पागल हो जाओगे खुशी के मारे भगवान की उस रूप माधुरी को देख करके
प्रेम मंदिर का तो बात ही नहीं रहा है। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने जो प्रेम मंदिर बनवाया है, वहां के जुगल भगवान राधा कृष्ण का दर्शन अद्भुत है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में भगवान का दर्शन करो, अद्भुत है। राधा वल्लभ लाल का दर्शन अद्भुत है। तो इस तरह से भगवान ने मथुरा वहां जाकर के, गोकुल में जाकर के, द्वारकापुरी में अपने बड़े भैया की शादी कराई। रेवती मैया के साथ बलराम जी की शादी हो गई। बोलो रेवती बलराम जी महाराज की जय, रेवती महारानी की जय। हो अब रेवती बलराम की शादी हो गई ना, बड़े भैया की शादी हो गई। अब छोटे भैया की शादी की बात शुरू करते हैं। 7:30 बजा है, 1-1.5 घंटे का काम है ना। 9 अंक पूर्णांक है ना, तो उसी में फिट होगा वो, जा करके 9 में ही पूरा होगा। तो चलो शादी करते हैं भगवान की। मंडप गड़ गया है, शादी शुरू। कौन कौन तेल माटी चुल माटी यही, कौन कौन लसा पे होने गनता, घर के सुवासिन कौन बने हैं? वो दीदी हो, बड़ी दीदी। और जिया जी कहाँ है? सुवासा। ठीक। अच्छा देखो, मड़वा भी गड़ गया है। मंडप भी इतना बढ़िया बना दी भैया लोगों ने, आधे घंटे में इतना बढ़िया सजाया है। इतना सुंदर मड़वा तो रायपुर के बेबीलान होटल में नहीं मिले दाई हो। इतना सुंदर, बड़े बड़े शादी हम भी गए रायपुर में, लेकिन इतना सुंदर मंडवा नहीं देखा वहां, इतना प्यारा। तो दीदी लोग तैयार है ना? हाँ, तो मड़वा गड़ गए, कलश कलश जल गए। अच्छा ये बताओ, भगवान की शादी हुई, भगवान में लड़की देख रहे हो? तिलमाटी चुलमाटी यहाँ पर तो तैयार हो गए, और भगवान के लिए कन्या देख लिए, कैसे शादी करोगे? तो सबसे पहले कन्या देख लेते हैं। चलो रुपया धरा देते, कन्या पसंद करते हैं। सीधा चलो यहाँ से महाराष्ट्र चले, और महाराष्ट्र में अकोला के पास, अमरावती के पास में, अमरावती वही है, कुंडिनपुर पास में कुंडिनपुर है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, वहां एक राजा राज करते हैं, नाम है भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 बेटा और एक लाडली बेटी जिसका नाम है रुक्मणी। राजा के बड़े बेटा का नाम है रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्ममाली, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, और लाडली बेटी जिसका नाम है 5-5 जन बेटा है दाई। अब बिना बेटी कैसे काम चली है? 5 बेटा के पीछे एक बेटी होना चाहिए। बिना बेटी के हमारा जीवन अधूरा है, घर अधूरा है, दान अधूरा है, दान। क्योंकि जितने भी दुनिया में दान होते हैं ना, सब दानों में सबसे बड़ा दान क्या है? बोलो कौन सा दान? सब दानों में सबसे बड़ा दान है कन्यादान, है नहीं? अब कन्या रहेगी तब तो कन्यादान करोगे, है? कन्या नहीं है तो कैसे कन्यादान होगे? देखो, राजा के 5 बेटा है और एक लाडली बेटी है। मेरी माता और बहनों, साक्षात माता लक्ष्मी है। बेटी के बिना जीवन अधूरा है, बेटी के बिना घर अधूरा है, बेटी के बिना इंसान का जीवन ही अधूरा है। इसलिए कवि ने क्या कहा? घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां, घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां, पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो केवल एक ही कुल को। बेटों की बड़ी महिमा गाते हैं। चलो बेटा योग्य हो गया, लायक हो गया, लेकिन जमाना खराब है। जिसके घर में बेटा लायक हो गया समझ लो तो बेड़ा पार हो गया। जबकि आज बेटों में लायक होने का लक्षण बिल्कुल कम है माता। आज के बेटा मन खुद गली गली गा आते, लायक नहीं, वो खुद ही गा रहे हैं। चलो लायक हो भी गया, बेटा योग्य हो गया तो केवल एक ही कुल को तारेगा ना, और बेटी योग्य हो गई तो बेटियां दोनों कुल को तारती हैं। क्या कहना है? इन दोनों बेटियों ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ भागवत होने के पहले इन दोनों बेटियों के मैके में भागवत हुआ। बड़ी बेटी के घर में पहले हुआ, अंजू दीदी के मैके बेमेतरा में पहले भागवत हुआ,
हैं? उसके बाद छोटी बेटी सविता के घर में तोरला में भागवत हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ। और ये ऐसे व्यवस्था प्रभारी थी वहां के, इनकी व्यवस्था देखने लायक थे मेरी बात, मैं बता ही नहीं सकता। भगवान साक्षी हैं, एक इंच भी कोई चीज में कभी न पड़ी। आगे से आगे हर चीज की व्यवस्था पहले है। हम तो कायल हैं इन बेटियों के स्वभाव। पुत्री पवित्र को एक कुल दो, इन बेटियों ने अपने खानदानों को पवित्र किया है। पहले मैके में भागवत और वहां की मैनेजमेंट ये लोग किए हैं पूरा, और उसके बाद ससुराल में है तो घर परिवार की राजकुमारी होती हैं बेटियां, पापा की प्यारी और दादा की दुलारी होती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो केवल एक ही कुल को, लेकिन दोनों कुल की लाज होती है प्यारी बेटियां, दोनों कुल की लाज होती हैं प्यारी बेटियां। और बेटा मन लगा कहते मोर हीरा, अच्छा अब ओकर हीरा नहीं, एक दिन चिकन बकरी खीरल खाद रहेगा। तो बेटों को हीरा कहते हैं, तो जब बेटा हीरा है तो क्या बेटी मोती नहीं है क्या? हीरा अगर है बेटा तो मोती होती हैं बेटियां। माँ बाप के दर्द में हम दर्द होती हैं बेटियां। कांटों की राह पर सदा चलती है बेटी, कांटों की राह पर सदा चलती हैं बेटियां। अरे औरों की राह पर सदा फूल बनती हैं बेटियां। कहने भर की है बेटी पराई अमानत, लेकिन बेटों से बढ़कर होती है बेटियां, बेटों से बढ़कर होती हैं प्यारी बेटियां। मेरी माता और बहनों, बेटा अगर है आंख तो पलक होती हैं बेटियां। सुरक्षा देने का काम तो पलक ही करती है, इज्जत रखने का काम तो पलक ही करती है, तो घर की इज्जत है बेटियां। तो बेटा अगर है आंख तो पलक होती हैं बेटियां। जीवन के हर क्षण की झलक होती हैं बेटियां। इसलिए 5 बेटों के पीछे घर में एक बेटी होना जरूरी है, समझ गए? और बेटी अगर पहलात हो जाए तो फिर उस घर में फिर लक्ष्मी का भंडार ही भंडार है, समझ लो। जिसके घर में बेटी पहलात है, जिसके घर में पहलात बेटी आई, समझ लो वो घर अब लक्ष्मी से लबालब होने वाला है। पहलाद बेटी को सुकून माना गया है, उस घर की तरक्की का संकेत है। बेटा भी आना चाहिए, लेकिन बेटी पहले आनी चाहिए। अगर बेटी पहली है फिर क्या कहना है। वाह भाई वाह, बोलो रुक्मिणी मैया की जय। यह रुक्मिणी मैया भगवान कन्हैया इतने चतुर आ जाना थी। भौजी बड़ लंबी पहली के 21 तो चतुर कन्हैया ने अपने लिए नन्ही सी दुल्हन, अबे तुलसी मैया है मेरी माता, ताली बजा करके दुल्हन का एक बार स्वागत कर लो। बोलो श्रीमती तुलसी महारानी की जय, बोलो रुक्मिणी मैया की जय। इतनी शुगर इतनी प्यारी ये तुलसी माता ही है, उसको दुल्हन बनाया गया, कितनी प्यारी है। तो दुल्हन तो तैयार है, अब इसी दुल्हन के साथ भगवान की शादी होने वाली है। तो एक कवि क्या लिखते हैं सुनो, हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है, हिंदी के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। अरे धरती के बिना ये आसमान अधूरा है, अरे जैसे माँ के बिना हर संतान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये सारा जहान अधूरा है, बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। सितारों के बिना चांद अधूरा है, सितारों के बिना चांद अधूरा है, सुबह के बिना शाम अधूरा है। अरे गुरु के बिना जैसे ज्ञान अधूरा है, ठीक इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। लहरों के बिना समंदर अधूरा है, लहरों के बिना समंदर अधूरा है, और भगवान के बिना मंदिर अधूरा है। अरे हंसी के बिना जैसे मुस्कान अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है, बेटी के बिना जहान अधूरा है। सीता के बिना कौन अधूरा है?
तो जोर से बोलो, सीता के बिना राम अधूरा है और राधा के बिना, हाँ, सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना श्याम अधूरा है। वही किस्म के झुमका के बिना कान अधूरा है। तो लड़ लड़ के ले सीता के बिना राम अधूरा है, राधा के बिना श्याम अधूरा है। जैसे झुमका के बिना काम अधूरा है, इसी तरह बेटी के बिना ये जहान अधूरा है। बेटी कौन? वाह, एक कवि ने लिखा, पापा की शान मम्मी की जान, पापा की शान होती है बेटियां भाग्यवान होती। एक मिनट रुको, आप लोग बैठो, बैठ जाओ, भाग्यवान होती है। जाना नहीं है, बैठो सब लोग वहीं पर। दीदी को कुर्सी में उठा दो। बेटियां, समय लगेगा मोहन भैया, थोड़ा समय लगेगा। यथा स्थान बैठ जाओ। बेटियां भाग्यवान होती हैं, भाग्यवान होती है। पापा की शान मम्मी की जान, पापा की शान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। बेटियां देखो, बड़ी दीदी, छोटी दीदी, ये सब भाग्यवान बेटी है। और सुनो, घर में नहीं है जिनके घर में नहीं है बेटी, फिर कैसे काम चलेगा? कैसे दान करोगे? सबसे बड़ा दान तो नहीं है तुम्हारे घर में, कन्या नहीं है, घर में नहीं है बेटी जिनके घर में नहीं है बेटी जिनके, बदकिस्मत है उनके घर में, बदकिस्मत उनके घर में। बेटी दान की पहचान होती है, हो कन्या दान की पहचान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। बेटी लक्ष्मी समान होती है, वो बेटी लक्ष्मी समान होती है। बेटियां भाग्यवान होती है, बेटियां भाग्यवान होती है। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। इसलिए बदलो अपनी सोच, बेटी नहीं है बोझ, सुखी जीवन का सूत्र बेटी को मानो पुत्र, सुखी जीवन का सूत्र बेटी को मानो पुत्र। बेटों से महान है बेटियां, पढ़ाई में लिखाई में आगे है हमारी बेटियां। माँ बाप की इज्जत है बेटियां, बेटियों को खूब संस्कार दो, बेटियां महान है मेरी माता। तो इस तरह से, और राजा भीष्मक की 5 बेटे हैं। बड़ा बेटा का नाम है और रुक्मी, उसके बाद आता है रुक्मकेश, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्ममाली, और सबसे छोटी लड़की बेटी जिसका नाम है रुक्मणी, साक्षात महालक्ष्मी। मेरी माता नारद जी ने इस रहस्य को आकर के राजा को बताया था, आपकी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, किसी साधारण पुरुष को मत दे देना, ये तो साक्षात नारायणी है।
ऐ लक्ष्मी है, लक्ष्मी सदा नारायण की है। नारायण कौन है? बोले द्वारकाधीश कृष्ण नारायण है। मेरी माताओं, माँ बाप चाहते थे हमारी बेटी लाखों में एक अपनी कन्या का दान कृष्ण के हाथों में करे, लेकिन वो घर का बड़ा बेटा इतना खतरनाक, पूरे घर को तहस नहस किया। उसका बड़ा भाई रुक्मणी का, वो उसकी प्रवृत्ति बड़ी खराब थी। मेरी माताओं, उसने कहा मैं घर का बड़ा पुत्र हूं, मेरे हिसाब से और मेरी बहन की शादी होगी, हम उस छलिया को, उस कालिया को और अपनी बहन देने वाले नहीं है, फिर किसको दोगे? हाँ, वो दमघोष का बेटा है ना, चंदेरी नरेश, शिशुपाल, हम शिशुपाल को अपनी कन्यादान करेंगे। शिशुपाल को बुलाया, फलदान कर दिया और फलदान देकर के जा 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 मंगलवार के दिन तो दूल्हा बन करके आजा बाराती लेकर के। मैं देखता हूं कौन रोक सकता है उस शादी को। शिशुपाल को बुलाया और शिशुपाल को बुला करके फलदान देके कह दिया जा दूल्हा बन करके और बाराती लेकर के पहुंच जा। पहुंच गया शिशुपाल, हजारों राजाओं की टोली लेकर के माता, और हजारों हाथी, हजारों घोड़ा, रथ और हजारों बाराती लेकर के शिशुपाल लक्ष्मी को, रुक्मणी को ब्याहने के लिए कुंडनपुर पधारे। जैसे रुक्मणी को पता चला है, रुक्मणी एकदम पागल हो गई, मारे चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। उस राक्षस को बुलाने वाला कौन है, किसको जाए किसको बताए, कुछ समझ नहीं आता। रोते रोते रुक्मणी अपने भाइयों के पास गई। मेरी माता, भाइयों का प्यार तो रुक्मणी को नहीं मिला, लेकिन रुक्मणी इतनी भाग्यशाली है कि भाभियों ने रुक्मणी को भयंकर प्यार दिया है। धन्य है रुक्मणी, इसको भाभी का प्यार मिला। क्यों प्यार मिला? रुक्मणी ने कभी भी भाभियों से झगड़ा नहीं किया, भूल करके रुक्मणी ने कभी भाभियों से झगड़ा नहीं किया, कभी भाभियों की निंदा नहीं की है, कभी घर की बात को किसी के समय शिकायत नहीं करी, भाभियों का सम्मान करती, भाभियों के काम को छीन लेती रुक्मणी। भाभी मैं हूं ना, मेरे रहते आप क्यों कष्ट करती हो? काम में हाथ बटाती है रुक्मणी है। मैं अपने बेटियों से निवेदन करूं, सब अपने भाइयों का सम्मान करो, समझ गए? रुक्मणी की तरह। अरे माता पिता कब तक साथ देंगे? बुजुर्ग हो गए माता पिता, आखिर जिंदगी भर तुम्हें तीजा पूरा तो उसी भाभी भैया के घर में आना है ना, इसलिए अपने भाभी भैया का खूब सम्मान करो, ऐ भाभियों को खूब इज्जत दो, सम्मान दो, तो फिर जिंदगी भर तुम्हें सम्मान मिलता रहेगा उस परिवार में। और तुम भाभी को परेशान करोगी तो फिर सोच लो। रुक्मणी ने भाभियों का खूब प्यार पाया है। रुक्मणी जा जा करके बोली, भाभी उस राक्षस को बुलाने वाला मेरा भाई कौन है? क्या मैं नन्ही दुधमुही बच्ची हूँ? मैं भी संज्ञानो चली हूँ, अपना भला बुरा मैं जानती हूँ, अपना लाभ हानि में जानती हूँ। भाभी मैंने कसम खाया है, मैं उस पापी के साथ भले मर जाऊंगी मैं। भाभी बोली, तो किसके जाएगी तू? रुक्मणी ने शाप कह दिया, मेरा एक ही संकल्प है, मैंने एक ही संकल्प लिया है, ऐसे बर को कह भरूं जो जन्मे और मर जाए। भाभी मैं बर भरूं गोपाल को, ताकि मेरी चूड़ी अमर हो जाए, मेरी चूड़ी अमर हो जाए, मेरी चूड़ी अमर हो जाए। बर भरूं गोपाल को। तो भाभियों ने कहा, जब गोपाल को तू वर्ण करना चाहती है तो एक पत्र लिख दे, और पत्र लिख करके जितना जल्दी हो सके भगवान तक वो पत्र पहुंचा दे। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरा लगन, तेरी निष्ठा सच्ची है, तो निश्चित भगवान तेरे पास आएंगे और तुझे ले जाएंगे। भाभियों के कहने पर एकांत में बैठ करके रुक्मणी ने सुंदर भावों से पत्र लिखा। मेरी माताओं, हिंदी में उस पत्र को प्रेम पत्र कहते हैं। अब अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं वो तो आप पढ़े लिखे लोग हो, समझ सकते हो। 8 श्लोकों में और रुक्मणी पत्र लिखती, 8 श्लोक है भागवत में। मेरी माताओं, इन्हीं श्लोकों को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक भजन के माध्यम से सुनाता हूँ। ये प्यारा भजन, ये भजन सिर्फ मेरे पास है। मेरे गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा रही, उन्होंने चुन चुन करके मुझे वो चीज दिया है। मैं क्या बताऊं, पूरे भारत में इतनी कथा होती है, आज तक हमने किसी के मुंह से भजन नहीं सुना है जो भजन हमारे गुरुजी ने हमें कृपा करके दिया है। इतना प्यारा भजन है। रुक्मणी पत्र लिख रही है, रो रो के
भावना में डूब डूब करके और रुक्मिणी भगवान को पत्र लिखती और क्या कह रही है, सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, तो चार सुने लो सब लोग भाव से गाओ। पुकार। आप लोग भी पत्र लिखो भगवान को, अपनी भावनाओं से ठाकुर जी को पत्र लिखो। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार। लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी, लगा दो हमारी नैया को पार। सुनो श्याम सुन लो हमारी पुकार, सुनो श्याम सुने लो हमारी पुकार। देखिए रुक्मिणी लिखती है, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, देखूं तेरी राह, छत में चढ़ के आओ मेरे श्याम, गरुड़ चढ़ के आओ मेरे श्याम, गरुड़ चढ़ के ये श्याम। मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती, मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती। ओ श्याम, मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती, मेरे बड़े भैया बड़ा उत्पाती। भेज दिए हैं शिशु पाल को पाती, बेटी दियो है शिशु पाल को पाती। आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, आया शिशुपाल, और धर के आओ मेरे श्याम। ए श्याम, और रुक्मिणी को जैसे पता चला कि दुल्हा आ गया, शिशुपाल आ गया, हाय हाय, आंखों में अंधेरा छा गया। सुन रुक्मिणी को छाई उदासी, सुन रुक्मिणी को छाई उदासी। ओ सुन रुक्मिणी को
लिख भेजी एक द्वारिका पाती, लिख भेजी एक द्वारिका पाती। क्या लिखी? आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम, आ जाओ श्याम। पत्र पढ़ के आओ मेरे श्याम, गरुड़ चढ़ के। आओ मेरे श्याम, गरुड़ चढ़ के। मेरी माताओं, 8 श्लोकों में सुंदर पत्र लिखी और भगवान की उस पत्र में यह भी लिखी कि प्रभु आपको मंडप में नहीं आना है, आपको दुर्गा मां के मंदिर में आना है, नदी के किनारे। कल मैं अपने सखियों के साथ पूजन करने जाऊंगी, उसी मंदिर के पिछवाड़े में आप आकर के खड़े रहेंगे। बचपन से मैं एकादशी का व्रत करती हूँ मेरी, और मेरे माँ बाप की इच्छा है कि मैं आपके चरणों की दासी बनूं, हे नाथ। पर क्या करे, पापी शिशुपाल आ गया है। प्रभु, जैसे शेर के भाग को कोई सियार हाथ नहीं लगा सकता, ऐसे दूर तक वो पापी मेरा स्पर्श न कर पावे। प्रभु, आपका नाम अजित है, संसार में आज तक आपको किसी ने जीता नहीं है ना। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय। रुक्मणी लक्ष्मी मैया, रुक्मणी ही तो लक्ष्मी मां है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों सुनो, अब उस पत्र को एक सुदेव नामक ब्राह्मण के हाथ में दिया। ब्राह्मण योगी था, अंतर ध्यान हो गया, पत्र को लेकर के उड़ गया, पहुंचा है द्वारकापुरी में, भगवान के चरणों में प्रेषित किया। भगवान ने उस पत्र को ब्राह्मण के द्वारा ही पढ़वाया है। रुक्मणी का पत्र पवित्र है माताओं, ब्राह्मण ने पढ़ पढ़ के सुनाया, भगवान सुन करके गदगद हो गए। दूसरे दिन सज धज करके भगवान ब्राह्मण को लेकर के कुंडिनपुर पधारे। भगवान मंदिर में छू गए, ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मणी को ही तिल्ला कर दिया। रुक्मणी, तेरे जीवन नैया के खेवनहार तेरे द्वारकाधीश पधारे हैं। रुक्मणी सखियों के साथ दुर्गा पूजन करने जा रही है, बुलाओ रुक्मणी को। वो बोले थे रुक्मणी से दुर्गा पूजन करवाएंगे। दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती, दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती, दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती, दुर्गा पूजन रुक्मणी जाती। संग सखी सब मंगल गाती, रंग सखी सब मंगल गाती, चरण पकड़ चरण पकड़, ओ चरण पकड़, अभी मत लाओ, चरण पकड़, जगदम्बा के आ गए श्याम पत्र पढ़ के, आ गए श्याम पत्र पढ़ के। रो रो करके रुक्मणी ने माँ दुर्गा को मनाया है। और क्या बोली रुक्मणी ने? रो रो के माँ से कहा, माँ करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ,
मझधार में अटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। आई हूँ तुम्हारे चरणों में स्वीकार करो माँ, मझधार में भटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। ए माँ जगदम्बे, ए माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। कोई भी सवाली ना खाली लौटा द्वार से, कोई भी सवारी खाली ना लौटा द्वार से। कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार से, कोई भी सवाली खाली ना लौटा द्वार से। झोली भरी है सबकी माँ तेरे दरबार से, झोली भरी है सबकी माँ माँ तेरे दरबार से। हम दीन जनों की माता, हम दीन जनों की माता, उद्धार करो माँ, संसार में भटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। रक्षा करो मिया। ओ महिषासुर शुंभ निशुंभ को ललकारा आपने, महिषासुर शुंभ निशुंभ को ललकारा आपने। महिषासुर शुंभ निशुंभ को ललकारा आपने, महिषासुर शुंभ निशुंभ को ललकारा आपने। बन के रन चंडी महाकाली संहाराया आपने, बन के रन चंडी महाकाली संहारा आपने। मैं दुखिया तेरी शरण में, मैं दुखिया तेरी शरण में, वो मुझे प्यार करो माँ, संसार में भटकी हूँ, बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ जगदम्बे। प्रसन्न हो गई माता दुर्गा माताओं। आने दीजिए धीरे धीरे। बोलो दुर्गा मैया की जय।
प्रसन्न भई जग दम्बा माई, प्रसन्न भई जग दम्बा माई, प्रसन्न भई जग दम्बा माई, प्रसन्न भई जग दम्बा माई। पूजा करवा दो, भगवान की पूजा करवा दो रुक्मणी मैया से, दुर्गा मैया की पूजा करवा दो। प्रसन्न भई जग दम्बा माई, प्रसन्न भई जग दम्बा माई, वर दीनी मन वांछित पाई, वरदीनी मन वांछित पाई, हो जाए काम, हो जाए काम, हो जाए काम, हो जाए काम, सफल मन के आ गए श्याम गरुड़ चढ़ के, आ गए श्याम गरुड़ चढ़ के। और माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटी तेरी मनोकामना पूर्ण हो, मनुजा ही रास हो मिलहि सो वर सहज सुंदर श्याम रो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावो। वरदान पाकर के रुक्मणी जैसे बाहर आई, रुक्मणी सोचने लगी भगवान इतनी सखियों से घिरी हूं, कदम कदम में सैनिक खड़े हैं, तो इसके बीच में मेरा भगवान मेरा हरण कैसे करेंगे। ऐसा सोचकर रुक्मणी ने अपने मानवीय रूप को त्याग करके साक्षात महालक्ष्मी बन करके रुक्मणी प्रकट हो गई। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। मेरी माता बहनों, अब इनको बिठा, रुक्मणी को यहीं बिठा के रखना। अब बाराती लोगों को लाना है ना? कब लाना है? जब इधर से थाली सजा के आरती सजा करके दुल्हा के स्वागत के लिए जाओगे, जब वो प्रसंग आएगा तैयार रहना है आप लोगों को। दुल्हन को यहीं बैठे रहने दो। दीदी आप लोग तैयार रहो बारातियों के स्वागत करने के लिए। और समधी भेंट वाले जितने सबसे पहले समधी भेंट होगा आती है ना, तोरला और पांडुका, रायपुर और पांडुका है ना, जहां जहां से समधी सजन का नाता रिश्ता है, बढ़िया सा सुंदर भावों से स्वागत करना। भैया सौभाग्य मिला है आज किसी महापुरुष के पुण्य स्मृति में हम लोग और मंगल मनाने जा रहे हैं। आप सबके इस कृत्य को देख करके निश्चित मानो बाबूजी और वैकुंठवासी छवि राम जी की आत्मा प्रसन्न होती होगी, गदगद होते होंगे। वो आप सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे अपने बाल बच्चों को देख करके। आज उनका मन प्रफुल्लित होगा। तो मेरी माता और दुल्हा को स्वागत करके लाना है। रुक्मणी ने क्या किया? महालक्ष्मी बनकर के प्रकट हुई, और जैसे लक्ष्मी प्रकट हुई शरीर से एक प्रकाश निकला, सारी सखियां बेहोश हो गई, सैनिक गिर पड़े, और रुक्मणी दौड़ करके मंदिर के पिछवाड़े तरफ भागी है। रुक्मणी ने चिल्लाया, नाथ भगवान कन्हैया ने बनाया। हाँ, रुक्मणी बोली, द्वारकानाथ भगवान ने बढ़ाया अपना हाथ और खींच करके रख लिया साथ। ले गए भगवान रुक्मणी को, और जब ले गए तब 1 घंटे के बाद में सैनिकों को होश आया। भगवान बहुत दूर चले गए, तब सखियों को होश आया, और सखियां होश आई। रुक्मणी को बोली, दुल्हन कहाँ है? अरे दुल्हन कहाँ है? पूरे मंदिर में ढूंढ डाली, दुल्हन का पता नहीं है। तब एक चतुर सखी थी, चंचल सखी थी, बोले मैं जानती हूँ दुल्हन कहाँ है। फिर बता दुल्हन कहाँ है? तो उस सखी ने क्या किया? उसने नाच नाच के बताया। क्या बताया? अरे वर रुक्मणी बाहर आई,
तो सारे दिल में मूर्छा छाई, तब तक ले गए श्याम, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम हरण करके, ओ ले गए श्याम ले गए श्याम हरण करके, ले गए श्याम गरुड़ चढ़ के, ओ आ गए श्याम गरुड़ चढ़ के। जरा वो सखी नाच नाच के कहती कहाँ है दुल्हन, मैं बताती हूँ। ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, चुपके से हम मेरे घर में मंदिर में सखी लोग नाच नाच के खुशी मना रहे हैं, रुक्मिणी भाग गई, तो आप लोग सखी के रोल में हो ना। ए सखीरी क्या बताऊं, ए सखीरी क्या बताऊं, चुपके से हम मंदिर में, चुपके से हम मेरे घर में। कौन? एक चोर आया के मटकी फोड़ आया, हाय एक चोर आया कि मटकी फोड़ आया, एक चोर आया कि मटकी फोड़ आया, एक चोर आया कि मटकी फोड़ आया। जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गाँव में, उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गाँव में। मोटा में बोलो और पतले में चढ़ाया करो। उसके जैसा सारे गांव में, उसके जैसा सारे गाँव में, चोर नहीं है कोई, चोर नहीं है कोई। सुन रे सखी मैं सच कहती हूँ, निर्गति मैं सच कहती हूँ, ओ और नहीं है कोई, वो और नहीं है कोई। फिर कौन है? वो यशोदा माँ का लड़का, ओ यशोदा माँ का लड़का, वो यशोदा माँ का लड़का, यशोदा माँ का लड़का। नंद किशोर आए के मटकी फोड़ आया, नंद किशोर आया के मटकी फोड़ आया, एक चोर आया के मटकी फोड़ आया, एक चोर आया के मटकी फोड़ आया। हे, 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 हे। ताली बजा के हे, हे। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले द्वारिकाधीश की जय। रुक्मणी को हरण करके भगवान ले गए मेरी माता। रुक्मणी के भाई को पता चला तो भगवान को मारने के लिए 10,000 छोटी सी सेना का टुकड़े लेकर के चला, प्रतिज्ञा करके गया, या तो अपने बहन को छुड़ा के आऊंगा अथवा इस गांव में कभी मुंह नहीं दिखाऊंगा।
और भगवान ने उसके भाई को ही पकड़ लिया। रुक्मिणी को पकड़ करके भगवान ने दंड देना चाहा, मारना चाहा, ले रुक्मिणी ने समझा दिया, कहा प्रभु कुछ भी हो आखिर मेरा भाई है, उनको आप मार दोगे तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, दुनिया में लोग कहेंगे रुक्मिणी जैसे बहन किसी को मत मिले, है भाई का मर्डर करवा दी और खुद भाग गई, ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु, आखिर मेरा भाई है? तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपने मेरा हाथ थाम लिया तो मेरे भाई को आप क्या मानोगे, क्या मानोगे? तो भगवान ने क्या किया, रुक्मिणी के भावों को सुरक्षा किया। भगवान ने रुक्मिणी के बड़े भाई को पकड़ा और पकड़ करके खींचते हुए कहा, क्या कहा, बता साले, पहले पकड़ के कहा आ साले, हैं फिर तलवार निकाल के कहा बता साले, अब तेरी बहन गिड़गिड़ा रही इसलिए जा साले, लात मार करके और भगवान ने भगा दिया। तो और बहन एक से थी, छोड़ा था तो करते थी जा साले। कोई गलत बोले क्या भगवान, गलत बोले इसको, अपन रथ में हो रही से कौन रुक्मी है, रुक्मिणी बड़े भाई अपन रथ में भगवान रही, भगवान अपन रथ ले कूदिस ओकर रथ में चढ़ के और रुक्मी के रथ में चढ़ के पकड़ के खींचते हुए बोले आ साले, खींचते हुए बोले आ साले, तलवार निकाल के बोले बता साले, अब तो बहिनी रोआ थे कर से तीले जा साले, धक्का मार के उसको भगा दिया मेरी माता। सज्जनों इस तरह भगवान पहुंचे द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी में जाकर के भगवान ने रुक्मिणी मैया को रेस्ट हाउस में रोक दिया, रेस्ट हाउस में रोका, अतिथि गृह में। माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ था, है कि नहीं? मेरी माताओं बहनों से, बेटियों से निवेदन है, आज की पढ़ी लिखी बेटियों से देखो, रुक्मिणी जगत की माता है, लक्ष्मी है और कृष्ण नारायण है कि नहीं? तो उनका नकल मत करना ना, है? शादी हमेशा जाग के किया जाता है, शादी भाग के नहीं किया जाता, ध्यान रखना इस बात को। वो तो लक्ष्मी नारायण है, वो सर्वसमर्थवान है भगवान, उनकी तो जोड़ी है। अब तुम उसका नकल करोगे तो कई लोग उल्टा देते हैं ना, भगवान भाग के शादी किए तो हम लोग भाग गए, वाह, तो भगवान तो शेष नांगला ना थे, इससे कालिया नांगला, देखो ढोड़िया धर के बता है, भगवान तो भाग के शादी की, हमने गलती कर लिया तो क्या हो गया? तो भगवान तो गोवर्धन पर्वत ले उठा रही से, देखो कोटना लूटा बता, भगवान का कभी नकल नहीं कर। भगवान ने तो जहर पिया था, पूतना के स्तन का जहर पिया, चलते एक मुसवा दवाई बता, तो फिर भगवान भगवान है। शादी हमेशा जाग कर किया जाता है, शादी भाग के नहीं किया जाता। निवेदन है भाग की शादी करो ही मत। भारतीय संस्कृति, यहाँ की बनावट, यहाँ का कल्चर, यहाँ का रस्मो रिवाज एकदम अलग है। तुम पश्चिमी सभ्यता का नकल करोगे तो बाद में रोना पड़ेगा, पश्चिम का तुम नकल करोगे बाद में रोगे, पछताओगे, हैं? अभी तो जमाने के जोश में आकर के, मूर्खता में आकर के तुमने शादी कर ली, कल तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, जब तुम डंडे मारे जाओगे तो फिर किसके पास जाओगे? कौन तुम्हारी सलाह करे आएगा? किस समाज के पास जाके तुम गोहराओगे? अगर माता पिता के राजी से जाओगे, समाज भगवान की राजी से जाओगे, तो समाज तुम्हारे साथ बैठा है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट आया, समाज सामने खड़ा है, हम गवाही है। तुम्हारा हक दिलाएगा समाज, तुम्हारे लड़ेगा, लेकिन तुम अकेले मन से भागोगी तो समाज तुम्हें साथ नहीं देगा, तो फिर तुम्हारा जीवन नरक हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था, समाज के बिना हम जी नहीं सकते। भारत में समाज है माता, विदेशों में समाज नहीं है। हाँ, विदेशों में समाजवाद नहीं है, समझ गए? इसलिए विदेशों में लोग शादी कर करके तोड़ते रहते हैं। वहां एक औरत कम से कम 10 शादी कर लेती सारी जिंदगी, 10 बार शादी करती, 10 तलाक देती, फिर एक महीना 2 महीना रहती। उनका जीवन जानवरों की तरह, पशुओं की तरह है। उनकी दृष्टि में धर्म और कुछ नहीं, भोगवादी उनका जीवन है। और आखिरी में एड्स और कैंसर से मरते हैं। कोरोना तो वहीं का है ना, तो इसलिए
हमको सब नकल नहीं करना है। हमारे सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति की व्यवस्था अलग है। यहाँ मड़वा गड़ा के भगवान गौरी गणेश की साक्षी में, समाज भगवान की साक्षी में जो शादी होता है भारत में, वही शादी सफल है। यहाँ कोर्ट मेरी सफल नहीं है। अगर किसी ने कर लिया हो तो भगवान करे, हम यहाँ से आपके लिए मंगल कामना करते हैं, आपका निभ जाए, कोई समस्या मत आए, लेकिन आगे ये गलती नहीं करना है। तुम भागे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, फिर तुम्हारे साथ कुछ नहीं। कौन है आखिर में? तुम सुसाइड करोगी, मरोगी जहर खा खा के। इसलिए ऐसा नौबत बताए, ये जिंदगी कोई 3 घंटे का पिक्चर थोड़ी है, ये 3 घंटे में खत्म हो जाए। जिंदगी तो तुम्हें जन्मों जन्मों तक जीना है। भारतीय संस्कृति में ये शुभ विवाह 7 जन्मों का बंधन है मेरी माता और बहनों। इसलिए माता पिता की राजी खुशी में, है ना, बढ़िया गण गुण मिला करके रास मिला लो, राशि मिलाओ, है गण मिलाओ, गुण मिलाओ, कुंडली दिखवाओ, फिर देखो फिर क्या कहना है। तो बेटियों से यही निवेदन है मेरा, बिल्कुल आधुनिकता का नकल मत करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओ। कई लड़कियों को हमने देख रहे हो, अभी उस श्रद्धा नाम की लड़की का क्या हुआ था, बीच में आया था ना, 35 टुकड़े किए भगवान, क्या क्या दुर्गति हुई। ये सब मन से, सब शादी करने का नतीजा है। लाश भी नहीं मिली मेरी बात, 35 टुकड़े काटे। तो बेटियों से निवेदन है, ऐसा गलती नहीं करोगे आप। भागवत सुन रही हो ना, ये सब काम नहीं। अब रुक्मणी गई देखो, और हमारे यहाँ शादी 2-3 प्रकार की, ये तो राक्षसी शादी है। ये भागो, भाग जाना, उड़ जाना, है ना। पहले इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते थे, पहले छत्तीसगढ़ में भी बीमारी थी, है, उड़ जाते थे ना। अब वो बंद हुआ है भगवान की कृपा से, है। तो ये राक्षसी शादी है मैं मानता हूं। और एक विवाह होता है गंधर्व विवाह, है ना। चलो आज की भाषा में उसको कोर्ट मैरिज कह सकते हैं, लेकिन वो भी शादी उचित नहीं है। एक विवाह है वेद विवाह, मंडप गौरी गणेश की पूजा करके वेद विवाह, यही सारी भारत में सफल है। आइए भगवान की पहली तीनों शादी एक साथ हुई, आपको बता दें। भगवान ने पहले क्या किया, पत्र लिखे ना रुक्मणी, पत्र लिखे, लेटर दिए, लेटर बाजी हुई, प्रेम पत्र दिए। तो पहले गंधर्व विवाह हो गया, ये गंधर्व विवाह मनपसंद गंधर्व विवाह। उसके बाद लेकर के भागे, ये राक्षसी विवाह है। भगवान बोले विवाह तो 2 हो गए, लेकिन दोनों ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा नहीं, अब वेद विवाह होना चाहिए। फिर मड़वा गड़ाया गया और भगवान ने अपने ससुर को संदेश भेजा है। माता पिता तो खुश थे, सास ससुर तो यही चाहते थे। भगवान ने कहा बाबूजी क्षमा करो, नियम तो यह है भाई, हमको दूल्हा बन करके आपके घर में पहले बारात लेकर के आना था, लेकिन यहाँ तो आपकी बेटी हमारे घर में पहले ही धमक गई है। तो एक काम करो ना बाबूजी, अगर हम बारात लेकर के नहीं आ सके तो आप ही वहां से कुंडनपुर से बाराती लेकर के आ जाओ और यहाँ आकर के वैदिक विधान के साथ अपनी कन्या का दान करो, तभी ये शादी जो है जायज माना जाएगा। ऐसा भगवान ने संदेश भेजा, है ना। और फिर राजा भीष्मक हाथी घोड़े में सोने चांदी हीरे मोती भर के अपनी रुक्मिणी के कन्यादान करने के लिए बाजे बजाते हुए राजा भीष्मक कुंडनपुर से फिर द्वारकापुरी आए हैं। द्वारकापुरी में भी नहीं, माधवपुर है द्वारकापुरी में। द्वारकापुरी में भगवान की शादी नहीं हुए, बगल में माधवपुर है, उस माधवपुर में भगवान का सुंदर विवाह हुआ है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, तो मंडप गड़ गया है, रुक्मिणी भी और बैठी है अपने द्वारकाधीश की प्रतीक्षा में। आइए मेरी माता और बहनों, तो हम तो जाएंगे, उसको बाद में लेने जाएंगे। पहले यहाँ का रस्म पूरा करो, पहले तेल माटी चल माटी चलो, हैं? चलो दीदी हो, थोड़ा थोड़ा झांकी दिखाओ, एक साथ घूमो फिरो, आनंद मनाओ। पर्रा धरो चप्पल, ओ चलो 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 दीदी हो, साबर धरो, पर्रा धरो, दीदी से 2-4 जन सहेली में चलो, नाचत गावत चलो। देखो मोहन भैया ऐसे मंडप से घूम फिर करके सामने वहां कर देना रस्म, पहले यहां से ऐसे घूमो
और दरवाजे में अपना हाथ नहीं कर देना और जल्दी आना है नहीं। अब तिलमाटी चुलमाटी जाना है कि हो तो एक गांव वहां तरिया पार में चल दे रहा था और गावत गावत मोर दिमाग खराब हो गया। 1 घंटा हो गया मना भी नहीं करे कहाँ है तो वहां सिरसोन के रेंग दे रहा है शीतला रहा। चलो चलो तिलमाटी चुलमाटी जावत ना शुरू करो भैया बजानिया में। तते आयो रे तते आयो तोरे घर के मोहाटी पूछते आयो होय रे आ जाओ कटे आयो हो रे ओहो बाजार में बाजे दाम हो नहीं आया दाम हो नहीं भोला पानी तोरे घर के मोहट में बागे बगीचा बाबू के केर आए बाबू के केर मोला पानी पिया दे दर में तेरा मोला पानी पिया दे दर में तेरा तोला सावर धरेला तोला सावर धरेला धीरे 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 अपन तो दिलाते धीरे धीरे जल्दी आओ मस्त रहो मस्ती में आग लगे ऐसी मस्ती में रहने वाली बहन है। जय हो जय हो। तोला सावर धरेला तोला सावर धरेला नहीं आवे धीरे 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 अपन धोती लाती धीरे धीरे ओ हो धीरे धीरे अपन में छालाती धीरे धीरे तोला माटी कोड़ेला तोला माटी कोड़ेला धीरे धीरे अपन छालाती धीरे 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 अपन में छालाती धीरे धीरे ओ तोला पर्रा वो हेला तोला पर्रा बोहला नहीं आवे वो धीरे धीरे अरे धीरे धीरे अपन लुगरा लाते धीरे 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 अपन लुगरा लाते धीरे धीरे ओ तोला माटी जोरेला तोला माटी कोड़ला नहीं आवे
राती धीरे बाजर हाय नामो नहीं हाय नामो नहीं तोरे घर के मोहाटी में समाऊ नहीं हो रे घर के मुआज में समाऊ नहीं अरे भरे बोल श्री राधा रमण लाल की मोरे घर के मोहाटी ला नहीं पाओ रे हो रे बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय शिवराम अच्छा सुनो अब क्या कर रहे थे देखो आगे की रिंग लगता का है अब तेल हल्दी चढ़ी रही हो माता मन से निवेदन करूं मैं सियान माता मन से कि आप मना के थोड़ा दूल्हा दुल्हन ला अच्छा दो भगवान ला आंचल दो रुक्मणी मैया ला आंचल दो और दीदी मन हा तेल हल्दी चढ़ी सामने से है ना पहली घर की बेटी माई मन है ना जो मन विशेष घर के सदस्य है जिक्र है मैं नाचा तेलर की बात होगी ना हाँ ठीक है अच्छा सुनो वो सब बैठे हैं देखो कौन बैठे हैं ते मना अगर सामने में खड़े रहूं तो मन तुम देखी भगवान कहाँ दिखे मन है कि नहीं सामने में कोई खड़े नहीं होना है दीदी ध्यान रखो सामने में केवल जे दीदी मन के तेल हल्दी चढ़ाए का नंबर है केवल बीच मन जही बाकी मन आप पिछू ढार खड़े रहो चलो और पिछू ढार खड़े होके अचरा दे दो भगवान ला ठीक है पहली पंडित जी कहाँ है कन्हैया कन्हैया महाराज कहाँ है कहाँ है कन्हैया महाराज बुलाओ भैया कन्हैया महाराज आ रहे पहली महाराज कन्हैया महाराज हाँ है ना तेल हल्दी चढ़ाई दाई हो पहली मंडप में चढ़ाना है मड़वा में चढ़ाना है एक मिनट तो मड़वा पीछू हो गए कैसे ढंग के चढ़ो कैसे रहते कन्हैया भगवान अगल बगल रहते ना अगल बगल करा लो भगवान को एक मड़वा में तुलसी माता को उधर भेजो हाँ ठाकुर जी को रखो बगल में ऐसे बगल में बस बगल में जस्ट बगल में ऐसे और इधर ले आओ दुल्हन को और अपना साड़ी वाड़ी बचा के रखना भाई दिया में ध्यान रखना सामने में बिल्कुल खड़े नहीं होना है ना इतना ध्यान रखना पीछे खड़े हो अब मंगल गाओ गाना तुम लोग गाना है निकाल के बता दिया चलिए घर ले वो निकले घर ले वो निकले दा हरियर हरियर ओ दाई हरियर हरियर मड़वा में दुलरू तोरे बागा ओ मला मड़वा में दुलरू तोरे बादल को मिला घर वो निकले निकले दाई हरि हरे हरिया ओ दाई हरि हरे हरिया मड़वा में दुलरू तोरे बादल को मिला
मड़वा में बाबू तोरे बादल दादा बिन दुलरू दादा बिन दुलरू दाय आमन दुमन। ओ दीदी मन पीछे आओ, आप लोग पीछे हो जाओ। मड़वा में दुलरू तोरे बादले घूमला, मड़वा बाबू तोरे बादल घूमला। एक तिल चढ़ गे, एक तिल चढ़ गे, दाई हरि हरे हरियर, हे दाई हरि हरे हरियर। मड़वा में दुलरू तोरे बादले घूमला, मड़वा में बाबू तोरे बादले घूमला। आय पढ़े गुने नोनी, पढ़े गुने नोनी दाई हरियर हरियर। ओ दाई आमन दुमन, मड़वा में नोनी तोरे बादले घूमला। मड़वा में नोनी तोरे बादले घूमला। कांवर करसा भावर करसा आई तोरे जनामन, कांवर करसा तुम लिए आवता। कांवर करसा तुम लिए ने आवता। वो कछारे दाई मोरे वो जनामन, ओ दाई मोरे वो जनामन। कुमिला के घर में मेलिए आवता, कुमिला के घर में मेलिए आवता। कांवर हरदी, कांवर हरदी भाई तोरे वो जनामन। ओ भाई तोरे वो जनावन, कांवर हरदी तुम लिए आवता। कांवर हरदी तुम लिए आवता। सोन कर बाड़ी, सोन तोरे पारी, मोरे वो जनामन, ओ दाई तोरे वो जनावन। बनिया दुकाने मेलिए आवता। बनिया दुकाने मेलिए आवता। कांवर पर्रा, कांवर पर्रा भाई तोरे वो जनामन। ओ भाई तोरे वो जनावन, कांवर पररा तुम लिए आवता। कांवर पररा तुम लिए आवता। नदी वो पहाड़े, नदी वो पहाड़े दाई मोरे वो जनामन। ओ दाई मोरे वो जनावन। घर में मेलिए आवता। कांवर के घर में मेलिए आवता। हो गई दीदी हो, बहुत सुंदर। ये साथ गाओ तेल हल्दी चढ़ के साथ गाओ उतर के कथन, ठीक है।
आप नाडोरी हुई भगवान की, है ना। दुल्हा दुल्हन तात गांव तेल हल्दी चढ़ाए के बाद नाडोरी करा था ना, वो रस्म पूरा करना है, वो नेंगले पूरा करना है ना। ये दे परम धरना दुल्हाला और सुहासिन मन दो तीन जन दीदी मन साहब चलो पर्रल धरो मड़वा में जिसे, और ज्यादा नहीं, ज्यादा जन खड़े होना तो फिर जगह नहीं मिलेगी। पंडित जी कुर्सी हटा दो, अभी डाले घुमत घुमत आना है। जैसे गाना चल ही, जैसे गीत चल ही, जैसे संगीत चल ही, वैसे आप मल्ला है ना भाव दिखाना है, वैसे नाचना है दीदी, है ना। तो ये नाडोरी गीत गा तो मैं यहाँ सारे सागोन के दाई मड़वा गड़ाई ले वो मड़वा गड़ाई ले वाही सूरज वाही का हे मुर्दा सीताला वे हवे राजा राम, हे मुर्दाई सीताला वे आगुड़ा बोल रहा रही सगुन के दाई मड़वा कराई ले वो मड़वा कराई ले वही सूरज वही का हे मुर्दाई सीताला वे हवे राजा राम, हे मुर्दाई सीताला वे हवे राजा राम। कौन तोरे लान रे दुलरू अटना के हरे दीरे अटना के हरे दी उन तोरे दीवरी चंदन का करे घर मड़वा सजन घर मड़वा सजन घर। ये नाडोरी की नेक होगी दीदी हो, भगवान लता स्थान रख दो दुलाला, ठीक है। अरे रख दो। अब एक बाद आते मेन नाचा, वैसे मेन ना चलत मैं आखिरी में करवाता हूँ, खबर बहुत सारे निगनता बच्चे थे, लेकिन चूंकि ठीक है यहाँ जगह भी बड़े है, माहौल भी शांत है, तो मेन नाचा की रस्म 2 लाइन में है ना, फिर आखिरी में मैं लंबा चौड़ा बाद में कहूँ। आइए झूले राम लक्ष्मण दोनों भाई कड़के ही बोलना जनकपुर में, हे झूले राम लक्ष्मण दोनों भाई राम, बढ़के ही बोलना जनकपुर में। वो झूले राम लक्ष्मण दोनों भाई राम बढ़के ही बोलना जनकपुर में, हे झूले राम लक्ष्मण दोनों भाई राम, बढ़के ही बोलना जनकपुर में। काहिन के तुर झूला बने रे काहिन के तुर झूला बने रे, ओ काहिन के तुर झूला बने, ओ काहिन के तुर झूला बने रे, काहिन के लागे डोर मोर भैया झूले राम लक्ष्मण, ओ झूले राम लक्ष्मण दोनों भाई राम, बढ़के ही बोलना जनकपुर में, हाय जनकपुर में हाय राम, बढ़के ही बोलना जनकपुर में। जय हो। भैया मन से निवेदन है, दीदी मन से, जेकर मन में भाव है भगवान के प्रति नाचे के प्रेम से आओ। ओ हो चंदन काट के झूला बने हे चंदन काट के झूला बने हे, ओ चंदन काट के तर झूला बने, ओ चंदन काट के झूला बने हे, ओ रेशम के लागे डोर मोर भैया झूले राम लक्ष्मण, ओ झूले राम लक्ष्मण दोनों भाई राम, बढ़के ही बोलना जनकपुर में, हाय राम लक्ष्मण दोनों भाई राम, बढ़के ही बोलना जनकपुर में, हे राम लक्ष्मण दोनों भाई राम, बढ़के ही बोलना जनकपुर में।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मेहना जाके 1 रुपये हरे 1 टन मेहना चसने होते 1 टन किसी तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पुराना दोहा पार पार की मेहना जगह थे तो अरे इसनो वह इसनो जमाना का मेहना चाहे जैसे मैं बादल छाप इसनु चले तब के गीत लाई हो हैं अरे इसनो का भैया और लगा के होते इसनु का पहली सुमरनी में सुमिरा था भैया ब्रह्मा विष्णु का भैया विष्णु भैया लगा के होते विष्णु का भैया लगा के होते विष्णु का पहली सुमरनी में सुमरा तो भैया ब्रह्मा विष्णु का भैया ब्रह्मा विष्णु का जाता जाता के भैया कृष्ण के होते जाता भैया पता के होते जाता गा तुझे सुमिरनी में सुमिरा दो भैया जतमई मोरे माता गा भैया जतमई मोरे माता गा भैया जतमई मोरे माता गा जाता जाता गा भैया पतरा के होते जाता भैया पतरा के होते जाता गा तुझे सुमिरनी में सुमिरा दो भैया शीतला मोरे माता गा भैया शीतला मोरे माता गा पति जाता जाता गा भैया पतरा के होते जाता भैया पतरा के होते जाता गा तुझे सुमरनी में सुमरा दो भैया शीतला मोरे माता का भैया जतमई मोरे माता का अरे भले गाँव ये पन्नू का भैया अरे भले गाँव ये पन्नू का भैया और तिर जागे जो हारेगा भैया तिर जागे बुहारेगा बामन देवता के पाँव करे तो सब ला करो जो हारेगा भैया सब ला करो जो हारेगा भैया के पाप पर दो सब ला करो जो हारेगा भैया ओहो जय हो दीदी मन से निवेदन है एक बार दीदी मन से निवेदन है ओडार बुक करो बुडार बुक कर ले दीदी हो हाँ चलो इसनो का भैया लगा के होते इसनो भैया लगा के होते सुनोगा पहली सुमरनी में सुमरा दो भैया ब्रह्मा विष्णु का भैया ब्रह्मा विष्णु का जाता जाता बड़े दीदी ला
अंजू दीदी ने सामने में रखो। अंजू दीदी सियान है नहीं, है ना? ओकरेल देख देख के कम से कम सीखो तो सही माता हो। तुझे सुमिरनी में सुमिरत हो भाई, संतोषी मोरे माता का भैया। इसनु ते इसनु का भैया लगा के होते भैया लगा के होते इसनु का। पहली सुमरनी में सुमरता भैया ब्रह्मा मोरे विष्णु का भैया ब्रह्मा विष्णु का। बोलो हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो दाई हो मेरा निगना मैं नाचम माते रहो। भरतिया मन बड़े फजर के आए, एक गिलास पानी नहीं मिले बेचारा उनला। तो उग्र मन को ध्यान रखना है ना। साफ दीदी मिल करके चलो, भरतिया मतलब पर खा के लाना दूल्हा सही। और नाचत नाचत जाना है, गा गा के क्या कहना है? हमका जाने तो रुक मिले के पानी रे। हमका जाने दुर्ग बिलई के पानी रे। हमका जाने दुर्ग बिलई के पानी का जानी हमका जानी दुर्ग बिलई के पानी आए हे बरतिया मन मारते पुठाने। आए हे बरतिया मन मारते पुठानी हो दुल्हा बाबू सीधा सादा। वहां भगवान ने लेके आना है। दिल के पटवा भाजी पट 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 करतेगा। नदिया दिल के पटवा भाजी पट 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 करतेगा। आए हैं बरतिया मना मट 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 करतेगा। आए हैं बरतिया मना मट 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 करतेगा। जल्दी सब डिबेट करके आना है। बुलवा दिखते रे नदिया तिर के खुटली बात उलवा उलवा दिखते। आए हैं भारतिया मना बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे। भारतिया बुढ़वा बुढ़वा दिखते रे। दादा दुल्हा बाबू दिखता सीधा सादा। सुने हैं तोहर लेगे पुलिस वाला गा। सुने हैं तोहर लेगे पुलिस वाला गा।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय बोलो बराती घराती की जय हो बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान भगवान की जय हो। इधर आ भैया सामने में आओ सब लोग। पहले समधी भेंट का रस्म पूरा करना है महान भैया। इधर समधी भेंट करवा सामने में। चलो भैया समधी भेंट बार बजाओ। चलिए समधी भेंट हो जाए भैया। नागेंद्र भैया गौतम भैया आप लोग भी आओ ना। आप लोग तो समझियो में पगड़ी वगड़ी पहना इनको भैया। कौन के ले आओ। नागेंद्र भैया को पहना दो। नागेंद्र भैया को हेलो। भारतीय भाइयों से निवेदन है कि वे भोजन में थोड़ा सा विलम्ब है, इसलिए हमारा निवेदन है कि आप लोग मंडप में ही अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग सिस्टम से ही पर बैठ जाए। अभी मंडप नहीं छोड़ना है, आप लोगों से निवेदन है। और ये मैन नाचा का परिणाम आ गया है महाराज। अच्छा मैन नाचा का परिणाम में फर्स्ट प्राइज दिया जा रहा है मोहर रायपुर वाले श्री
चंद्र कुमार जी को कृपया मंच में आके महाराज से आशीर्वाद लें। और सेकंड प्राइज श्री मोहनलाल जी साहू तोरला वाले को, तोरला वाले ये आप भी मंच पर आकर महाराज जी से आशीर्वाद लें। बहुत बढ़िया। ये पुरुष वर्ग का हो गया। बिल्कुल। महिला वर्ग में भी 2 पुरस्कार था। प्रथम पुरस्कार श्रीमती अंजू साहू पांडुका वाली को और सेकंड पुरस्कार श्रीमती सविता साहू को। आप आइए दोनों राव भी जी जी बिल्कुल। आप दोनों भी मंच पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ले लें। और इन चारों विजेताओं को इस मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई। चलिए अब ये संधि भेंट वगैरह हुए कि नहीं हुए आप लोग? हाँ हो गया। संधि भेंट हो गया ना? जी जी संधि भेंट हुए। यहाँ पर तो गला नहीं मिले, हम तो नहीं देखे। गले मिलो। इधर उधर देखो मशीन आया है। गले मिलो भैया, गले मिलो। तेरी सखी गाओ गाओ जल्दी। टिकावन के बाद जाएंगे। टिकावन के बाद। अरे सखी मंगल गाओ रे। इक्यावन के बाद ले हो गए समझी भेंट हो गए भैया। फेरा वेरा करिए। तेरी सखी मंगल गाओ। चौके पुराओ माटी रंगाओ आज पिया मोरे घरे आए आज पिया मोरे घरे आए क्यों निकाल रहे भैया? पुरावो माटी रंगावो आज मेरे घरे आए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। चलो जय माला करा आगे पंडित। का कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। सुनाओ खुशी बता आज पिया मोरे घरे ये वाला पकड़ जाओ। आज प्रिया मोरे घरे छोटे को पहनाना है। रंगों से रंग मिले नए नए रंग खिले रंगों से एक पकड़ जाओ मेरे पास। नए नए रंग खिले खुशियाँ जुगारे मेरे डोरा अब ये तो बहुत खुशी आज मेरे द्वारे डोले पीहूं पीहूं पपिया को
तेरे डाले हैं डेरा पीहू पीहू बबिया रटे कुहू कुहू कोयल जपे पीहू पीहू बबिया रटे कुहू कुहू कोयल जपे आंगन आंगन है परियों ने घेरा अनहद गाओ बजाओ रे सब बेल आज पिया घरे आवे आज पिया मैया घरे आज पिया मोरी चलो कन्हैया की मंगल गाओ फेरा करवा फेरा अब आप लोग की मंगल गौरी धरती अमर सजाओरी आज उतरी पिपी की सवारी फूलों की वर्षा करना है, फेरा होने जा रहा है। फूल कहाँ है? फूल है वर्षा करने के लिए? हाँ, तो घर परिवार के लोग खड़े होकर के बस, ज्यादा नहीं, खड़े भी नहीं होगे तो चलेगा, है ना? इधर आ जाओ, साइड में एक लाइन में खड़े हो, इधर खड़े कराओ इनको, घर वालों को। कन्हैया एक लाइन से घर वालों को खड़े कराओ, पीछे में, एकदम पीछे में खड़े कराओ। और नागेंद्र भैया बड़ी दीदी के साथ, छोटे भैया छोटी दीदी के साथ, कैमरा वाले ध्यान रखिए, इधर दोनों भाइयों का लेना है सपत्नी। और दुल्हा दुल्हन भी फेरा करेंगे तो घर वाले फूलों की वर्षा करके तो 7 फेरा का दर्शन करो आप लोग। चलिए शुरू करो वही गीत, उसी गीत से अपन आगे बढ़ेंगे। खबर सुनाओ दो खुशियाँ बताओ खबरें सुनाओ खुशियाँ बताओ दो आज पिया मोरे घर आवे आज मोरे पिया घर आवे बहुरा हो बबुआ बहुना हो बहुना बबुआ हो बबुआ बबुआ हो बबुआ हो पहली भावर कहो बेटी बाप की, पहली बाबर औ बेटी बाप की दूसरी भावर कहो बेटी बाप की, दूसरी बाबर औ बेटी बाप की बीच वाला हेलोजन वहां करो। तीसरी भावर कहो बेटी बाप की, ओ तीसरी भावर औ बेटी बाप की ओ चौथी भावर कहो बेटी बाप की, यहाँ चौथी भावर औ बेटी बाप की 4 भावर में भगवान आगे, भक्ति पीछे। अब तो भक्ति आगे आगे और भगवान भक्ति के पीछे। जो चौथी भावर कहो
चौथी भावर यहू बेटी बाप की। ओ पांचवी भावर यहू बेटी बाप की। पांचवी बाबर यहू बेटी बाप की। छठवी बाबर यहू बेटी बाप की। ओ छठवी भावर यहू बेटी बाप की। सातवीं भावर अब सीताराम की। सातवीं भावर अब सीताराम की। जब पूरे ना हो तेरे साथ तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा। हो तब तक दुल्हीन नहीं दूल्हा। इस तरह साथ करे हुए मेरी माताओं, कन्हैया आगे लगा, हाँ वहीं पर मंडप के नहीं, इतना इतना आगे नहीं, पीछे पीछे मंडवा से जुड़ा हुआ। कलश को हटा दो, दीपक को आगे पीछे कर दो, दीपक वहां से हटा दो, दीपक को पीछे लाके रखो। कन्हैया बिठाओ, आप ले लो तुलसी माता को। साइड में कंधे से चिपका करके इनका चेहरा भी दिखना चाहिए दुल्हन का, ऐसे। और भगवान को बिठाओ। अब घर के जितने सदस्य हैं, माता पिता, रुक्मणी के माता पिता कन्यादान करेंगे अपने बिटिया के, चरण पखारेंगे भगवान के। सौभाग्य मिला है आज इस परिवार को, लक्ष्मी नारायण के विवाह का सौभाग्य इस परिवार को मिला है। लक्ष्मी इस घर की बेटी बनी है, क्यों नहीं? लक्ष्मी का भंडार भरा है यहाँ, लक्ष्मी की कृपा इस परिवार में है और सदा सदा के लिए लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, यही तो मंगल कामना है। दोनों भैया मिलकर के अपने बिटिया के चरण पखारेंगे, दामाद के, लक्ष्मी नारायण के, और अपना भाव पुष्प समर्पण करेंगे। और सखियां गाती हैं, गांव के सियान मन गावत दई हो, डोकरी डोकरी मन हा कन्हैया महाराज संकल्प कराओ। बेवो आवो मोरे दाई मोतियन चौक पूरे। आओ मोरे दाई मोतियन चौक पूरे। भैया मोहन भैया, आप लोग थोड़ा इधर आ जाओ, इधर ऐसे पीछे खड़े हो। धरी अंगना लिपई बेवो आवो मोरे दाई मोतियन चौक पूरे। आवो मोरे दाई मोतियन चौक पैया भारत पैया तोरे हो, आओ मोरे दाई कलश कलश जल। आओ मोरे दाई कलश कलश
जदा तोरे लाने वो सिला एवो तोनी जदा तोरे लाने वो सिला जय जय भगवान की बजैयल पैसा बेबो प्याओ मोरे दाई गीत गवैयल पैसा बेबो बाजा बजैयल पैसा बेबो आओ मोरे दाई आओ मोरे दाई चना खाए बर पैसा देवो गीत गवैयाल पैसा देवो दिपा पैरी के धाम महानदी इंदिरावती हा पथरे तोर पैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ महानदी है इंदिरावती हा पकड़े तोरे पैया परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया
सूरज बने तोर नैना, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुन धाने के अंग लुगरा हरियर है रंग, सुन धाने के अंग लुगरा हरियर है रंग, तोरे बोली हमें सुपर मेरा, अचरा तोरे जलावे पूर्वैया, देहु पावे परो तोरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। सभी अपना भाव एक एक करके लाइन से आ करके, है ना, व्यवस्था मत बिगड़े। रे गढ़हा में सुघर तोरे मोरे मुकुट, रे गढ़हा में सुघर तोरे मोरे मुकुट, सर पूजा बिलासपुर के मैया, कन्हैया सही सर को जाओ बिलासपुर है मैया, पुर कनिया सही आते सुगर पबे, दुर्ग बास्तर सोहे जनिया, राधे गावे घबा करे धनिया, बहु पावे बनो ओरे भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापेरी के दान महानदी रे अपार, इंद्रावती हा पतारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, बाहों में परो तोरे भुइया। हाँ भाई, रुक्मणी विवाह का प्रसंग है और अभी अभी विवाह की रस्म जो है वो पूरी हुई है और ये अंतिम रस्म टिकावन टिकने का जो रस्म है वो धीरे धीरे करके आए। माताओं से निवेदन है धीरे धीरे करके बारी बारी से आए। एक निवेदन है, हाथ जोड़ के करूं, ये कोना में जितने भैया लोग बैठे हैं उधर, वो सब लोग एक बार इधर आ जाओ। एक बार सबको खड़े होकर के एक बार उत्सव मनाना, नाचना है, तब हमारा आज का ये कार्यक्रम सफल माना जाएगा। सब माताओं बहनों से निवेदन है, सामने आ जाओ सब लोग और सब खड़े हो जाओ और खड़े होकर के एक बार सब लोग आनंद उत्सव, सब लोग आ जाओ बेटा। छोटे बच्चों से निवेदन है, भाइयों से, माताओं बहनों से, सबसे। कुर्सी में कोई बैठा नहीं रहेगा, कुर्सी वाले भैया लोगों से निवेदन है आप सब लोग खड़े हो जाइए, आइए। रुक्मणी विवाह के प्रसंग के अवसर पर श्रीमती लक्ष्मी अरुण साहू के द्वारा ये 500 रुपये की समर्पण किया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे।
आज आप सुनो के सुंदर भाव को देख करके, आपके उत्साह को देख करके मेरे मन में एक ऐसा हलचल चल रहा है। मैं गाना चाहता हूं आप सभी के भावों को देख करके। अब उसके बिना हमारा ये मंगल उत्सव तो अधूरा से अधूरा है ना। इसलिए सबसे निवेदन करूं मैं बढ़िया मस्ती के साथ, भैया लोग बहन लोग कैमरा वाले भैया लोग तैयार है। और क्या कहना है आज भाई हो, यहाँ की भीड़, यहाँ की उपस्थिति, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का प्रेम भाव देख करके मोला ऐसे लगते जाना मानो शादी भगवान की नहीं होते बल्कि चिकन पांडुका भर के शादी होते ऐसे लगते। तब मैं कहना चाहता हूँ का अरे लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है आज मेरे के शादी, आपकी शादी है आज मेरे शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ लगता है ऐसे जैसे, लगता है ऐसे जैसे संसार की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जय हो। वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, वक्त है खूबसूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है, देखो क्या खूब सजी है, श्याम की भोली सूरत, राम की भोली सूरत, खुशी से झूमे मन, खुशी से झूमे है मन, ओ खुशी से झूमे मन, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग बने हैं, ऐसे संजोग बने हैं, चोली से भर गया दामन, चोली से भर गया दामन, ओ किसकी शादी किससे हो रही है सुनना, अगर बात पक्का लगे तो जनक नंदनी सीता की, जनक नंदनी सीता की, अरे जनक नंदनी सीता की, जनक नंदनी सीता की, श्री राम से शादी है आज मेरी की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली, वक्त की चाल बदली, दुख के जंजाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इनके चरणों में आकर,
हरियाली खिलाते हैं पतझड़ में, खिलाते हैं पतझड़ में, हर चमन में हरियाली, हर चमन में हरियाली। हो सुनो, काकर शादी काकर सन होते हो, भीष्मक पुत्री रुक्मणी की, भीष्मक पुत्री रुक्मणी की, अरे भीष्मक पुत्री रुक्मणी की, ओ भीष्मक पुत्री रुक्मणी की, श्री श्याम से शादी आज मेरे राम से शादी, आज मेरे राम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, ओ राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। दूल्हा देखो, दूल्हा बने घनश्याम, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब, जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ओ जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। ये जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा 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 बने नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। रुक्मणी पहने बजरंग साड़ी, रुक्मणी पहने बजरंग साड़ी, रुक्मणी पहने बजरंग साड़ी, ओ रुक्मणी पहने बजरंग साड़ी, पीतांबर नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, ओ पीतांबर नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मेरा प्रिय घर आया, ओ राम जी, मेरा घर आया ओ राम जी, मेरा प्रिय घर आया, ओ राम जी, मेरा प्रिय घर आया ओ राम जी, रुक्मणी रानी कुंडनपुर की, रुक्मणी रानी कुंडनपुर की, रुक्मणी रानी कुंडनपुर की, रुक्मणी रानी कुंडनपुर की, द्वारका के नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, हे द्वारका के नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
सविता बेटी, यहाँ की दुल्हा कहाँ की है? रुक्मणी मैया पांडुका नगर की, रुक्मणी मैया पांडुका नगर की, रुक्मणी मैया पांडुका नगर की, रुक्मणी मैया पांडुका नगर की। रायपुर के नंदला के जोड़ी का जवाब, अरे रायपुर के नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदला के जोड़ी का जवाब नहीं। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। हंस गयो साफ जपो में जोड़ी का जवाब नहीं, अब जोड़ी का जवाब नहीं। दीवाना राधे का मुरली वाला शाम गुजरिया नचले रे गोवर्धन की धाम, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, राधे 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 जपता है श्याम श्याम रटता है प्यारी लागे राधा रानी, राधे राधे जपता है सबसे कहता प्यारी लगे राधा रानी, ओ राधे राधे जपता है श्याम श्याम जप प्यारी लागे राधा रानी, ओ राधे राधे जपता है सबसे कहता प्यारी लगे राधा रानी, अरे रस लीला करता है, रस लीला करता है सतयुग चर प्यारी लगे राधा रानी, दीवाना राधे का, मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के राम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मैया तेरी चुनरी प्यारी लागे ओ बड़ी प्यारी लागे, मैया तेरी चुनरी प्यारी लागे, प्यारी लागे, ओ बड़ी प्यारी लागे। माता लक्ष्मी की चुनरी को देखो, मैया तेरी चुनरी प्यारी लागे, प्यारी लागे, हो बड़ी प्यारी लागे। हाँ, मैया तेरी चुनरी प्यारी लागे,
प्यारी लागे हो बड़ी प्यारी लागे तेरी चुनरी का रंग लाल माँ वो तेरी चुनरी का रंग लाल माँ तेरी चुनरी का रंग लाल वो माँ तेरी चुनरी का रंग लाल माँ तो करती सबका ख्याल माँ मैया तेरी चुनरी प्यारी लागे प्यारी लागे ओ बड़ी प्यारी लागे मैया तेरी चुनरी प्यारी लागे ओ बड़ी प्यारी लागे प्यारी लागे ओ बड़ी प्यारी लागे झूम झूम के नाचने लगुरबा झूम के झूम के नाचने लगुरबा झूम के ओ दाई के भुवन बाहो सत माई के भुवन माहो दाई के भुवन माहो सत माई के भुवन माहो झूम के नाचते लगुरबा झूम के नाचते लगुरबा झूम के दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की की जय बोलो रुक्मिणी मंगल महामहोत्सव की जय बोलो आज के आनंद की नमः पार्वती पते हर हर महादेव उनके लिए क्या कहूं मैं बताओ इसी में नचवाना था उसको हरिओम। हैं? आनंद आ गया महाराज, और जिसको आनंद आया वो एक बार तालियां बजा दीजिएगा थोड़ा सा। हरिओम। रुक्मिणी विवाह के प्रसंग पर हेलो चेक। हरिओम। रुक्मिणी विवाह के प्रसंग के शुभ अवसर पर टिकावन के रूप में श्री सोहनलाल जी साहू की तरफ से ये 300 रुपये कृष्णार्पण किया गया है। मैं आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूं, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आरती तो करना है। एक बार हो। एक कान्हा नहीं माने रे नहीं माने। जब सबको नाचते हुए देखो तो भगवान अपने आप को छुपा नहीं सकते। यहां से थोड़ा सा गुरुजी, ये बक्सा से आती है, ये आवाज दब रहा है। ये कान्हा नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को। कान्हा नहीं माने रे नहीं माने मचल गए नचबे को कान्हा नहीं माने रे नहीं माने मचल गए नचबे को। मुरली माधुर बाजे प्यारी, मुरली माधुर बाजे प्यारी, मुरली माधुर बाजे प्यारी, मुरली माधुर बाजे प्यारी, नाच रहे मेरे बाके बिहारी। नाच रहे मेरे बागे बिहारी। ओ देखो लहर लहर कर लहराते, मचल गए नचबे को माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे को नहीं माने रे नहीं माने, मचल गए नचबे
जिसको भंगड़ा का छू नहीं भावे रास के हो गए दीवाने। जिसको भंगड़ा कछु नहीं जाने महाराज के हो गए दीवाने। जिसको भंगड़ा का छू नहीं भावे रास के हो गए दीवाने। जिसको भंगड़ा कछु नहीं जाने महाराज के हो गए दीवाने। सखिया कृष्ण को लगे बदल गए दिवे को नहीं माने नहीं माने। बदल गए दिवे को भोले दानी बोले दानी बोले दानी रे बोले दानी। अरे भोले दानी रे बोले दानी अरे वो दानी रे बोले दानी। भोले दानी भोले निराला पिए सदा बंगा का प्याला। बोले दानी बोले निराला पिए सदा बंगा का प्याला। काले काले रे काले 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 रे काले काले। अरे काले काले रे काले 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 रे काले काले। काले काले सरमों की माला को अपने गले में डाला। काले काले सरबों की माला को अपने गले में डाला। अरे काले काले सरमों की माला को अपने गले में डाला। जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो। अरे जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो जो चाहे मांगो जो चाहे ले लो। हीरा मोती सोना चांदी सब देने वाला। भोले दानी भोले दानी बोले दानी रे बोले दानी अरे बोले दानी रे बोले दानी। हे भोले दानी भोले दानी भोले निराला। बोले दानी बोले दानी बोले निराला पिए सदा बंगा का प्याला। जय हो। एक नैया ये लाइन में से घुमा दो। ऊपर से ऊपर से घुमाओ। अरे बाबा जी के इधर इधर भोले बाबा जी के सोहे पूजा हो या नारी। ये सब संसारी करके भिखारी रे। अरे भोले बाबा के सब है पुजारी, नर हो या नारी ये सब संसारी करके भिखारी रे। सारे भक्तों के हितकारी सारे भक्तों के हितकारी, वो सारे भक्तों के हितकारी सारे भक्तों के। बोले भंडारी त्रिशूलधारी नंदी वाले नागधारी। बोले भंडारी त्रिशूलधारी नंदी वाले नागधारी। अब तक किसी को भी करके निराश, अब तक किसी को भी करके निराश उसने कभी अपने दर से न डाला। बोले दानी बोले दानी बोले दानी रे बोले दानी बोले दानी रे बोले दानी। भोले दानी भोले दानी बोले निराला पिए सदा बंगा का प्याला। बोले दानी बोले निराला पिए सदा बंगा का प्याला। अरे भोले दानी भोले दानी बोले निराला प्याला। हे ना तोला नाम लगे ना तोला पानी अजब हवे माता तो कहानी वो। जबावे माता तो कहानी वो। हे बैठे हावस पांडु का के तीर माँ आदि शक्ति माता बे भवानी वो। अरे आदि शक्ति माता बे भवानी वो। तोरी बहनी घटाना निदाई वो। तोरे बनी रानी दाई बोले गोमंत्र से होती हो जाए। मंत्र तेती होती
सतमाई मोरे मोरे बाई वो तोरे नाम भरत ज्योति तोरे नाम भरत ज्योति सतमाई मोरे मोरे दाई वो तोरे नाम भरत ज्योति 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 भोले दानी भोले। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय बोलो गौरी शंकर भगवान की जय बोलो रुक्माणी आरती, आरती, मंगल आरती। महामहोत्सव की आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव। आइए आरती हम सब लोग सुंदर आरती करें और आरती करने के बाद बढ़िया प्रसाद लेकर के प्रसाद पा करके भंडारा खुला है ना। भक्त भगवान का भंडारा है मेरी माता, सब लोग भाव से प्रसाद पाइएगा। आइए हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायत श्रोतद्वाय स्मृण सुमुखा दग्नेर्जायत। हे गिरधर या फिर मन में बसा के हे गिरधर ते आरती गाओ हे गिरधर के आरती गाओ श्री बाके बिहारी ते आरती गाओ श्री बाके बिहारी ते आरती गाओ। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी उसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी ते आरती गाओ। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोह। ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मैं देख छवि बलिहारी जाऊं देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर घर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हरिदास के स्वामी तुम हो, श्री हरिदास के स्वामी तुम हो। ओ हम भक्तों के स्वामी तुम हो। हम भक्तों के स्वामी तुम हो। ओ मेरे प्यारे जीवन धन हो मेरे प्यारे जीवन धन हो। युगल छवि बलि बलि जाऊं युगल छवि बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मना, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं कान्हा तुमको रिझाऊं।
हो तुमको मनाऊं पर तुम्हें गोरी जाऊं श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं राधा रमण तेरी आरती गाऊं श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवामि सहितं नमामि ओ भावं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव